एक अनुभाग एक ऑनलाइन खेल उतरता है, शुरुआत में 10,000 गुना पुरस्कार। लेखक रू में आओजू। क्विन फैंग, जो देवताओं के युद्ध में गिर गया था, फिर से जागृत हुआ और खेल के रिलीज होने के बिल्कुल शुरुआत में पुनर्जन्म लिया। न केवल ये, बल्कि उसने ये भी खोजा कि उसने एक 10,000 गुना पुरस्कार प्रणाली को जागृत किया है। 10,000 गुना अनुभव, मॉन्स्टर मारने पर गिरे हुए आइटम में 10,000 गुना वृद्धि, राष्ट्रीय युद्ध बिंदुओं के लिए 10,000 गुना पुरस्कार, यहां तक कि बॉस को मारने पर भी 10,000 गुना लाभ होगा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, आपने पेशा जादूगर चुना है। 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय किया है। आपने सफलतापूर्वक एसएसएस स्तरीय छिपा हुआ जादूगर पेशा आत्मा चयन स्क्रॉल विशिष्ट 1 प्राप्त किया है। डिंग डोंग, आपने एक प्रतिभा कौशल खींचा है। 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय किया है। आपने सफलतापूर्वक एसएसएस स्तरीय दुर्लभ विशिष्ट प्रतिभा तत्काल अंडरस्कोर कास्ट विशिष्ट प्रभाव जादू कौशल का कास्टिंग करते समय सीडी डिफॉल्ट रूप से 0 होता है प्राप्त किया है। डिंग डोंग, आपने रहस्यमय खजाना खोला है। 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय किया है। आपने सफलतापूर्वक सर्वोच्च दिव्य कलाकृति शाश्वत स्टाफ दिव्य कलाकृति प्राप्त किया है। अध्याय 1 पुनर्जन्म 10,000 गुना पुरस्कार प्रणाली डॉट डॉट डॉट। पोडियम पर शिक्षक की आवाज सुनते हुए क्विन फैंग अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। एक पल की चौंक के बाद उसने जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाल लिया। इस क्षण में उसके फोन पर प्रदर्शित समय 25 अप्रैल 2123 था। जब क्विन फैंग ने इस तारीख को देखा तो वह तुरंत बिजली की तरह चौंक गया और वहीं पर जड़ हो गया। इस क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने में है। यह आज है वह ऑनलाइन खेल जो सभी मानवता की किस्मत बदल देगा, नीले तारे पर उतरेगा। उस समय सभी मानव शक्तियों का पुनर्गठन होगा। खेल में मजबूत लोग सब कुछ के मालिक बन जाएंगे और वास्तविकता में शक्तिशाली धनकुबेर और चायबोल खेल में भगवान बनने के मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए जुटेंगे। खेल के लॉन्च के 5 साल बाद खेल की दुनिया वास्तविकता के साथ विलीन हो जाएगी और खेल के राक्षस नीले तारे पर प्रकट होंगे। तब एक बार जब मानव खिलाड़ी मर जाएंगे तो यह एक सच्चा अंत होगा। क्विन फैंग ने धीरे धीरे कुछ शब्द फुसफुसाए। इस क्षण में वह पहले से ही स्पष्ट रूप से जानता था कि वह पुनर्जन्म ले चुका है और नीले तारे पर खेल के उतरने से पहले लौट आया है। क्विन फैंग के मन में उसे केवल ये याद था कि अंतिम राग्नारोक युद्ध में उसने भीड़ पर विजय प्राप्त की थी। अकेले ही अमेरिका, जापान और कोरिया के 3 सर्वोच्च देवताओं को मार डाला था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि अंतिम क्षण में उसे घातक हमला किया गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसने विश्वासघातियों को मारने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन खुद उसे अपूरणीय क्षति हुई और अंततः विभिन्न देशों के देवताओं द्वारा घेर लिया गया, अंततः युद्ध भूमि पर पछताते हुए मर गया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मृत्यु के बाद वह वास्तव में खेल के लॉन्च होने के क्षण पर पुनर्जन्म ले सकता है। ये बस उसे स्वर्ग द्वारा दिया गया एक अवसर था। इस क्षण में जैसे ही क्विन फैंग ने इस बारे में सोचा, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई। डिंग डोंग, खिलाड़ी को पुनर्जन्म लेने पर बधाई। 10,000 गुना पुरस्कार प्रणाली सक्रिय हो गई। डॉट 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 सिस्टम। क्विन फैंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे पता था कि उसने कई उपन्यास पढ़े हैं। सभी नायकों को प्रारंभ में एक प्रणाली मिलती थी जो उनके सुनहरे अंगूठे के रूप में होती थी। लेकिन ये 10,000 गुना पुरस्कार प्रणाली क्या थी? इस क्षण में जब क्विन फैंग ने इसके बारे में सोचा, उसके सामने तुरंत एक श्रृंखला में संकेत प्रकट हुए। प्रॉम्प्ट, खेल में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों कृपया ध्यान दें। ऑनलाइन खेल गॉड्स का युग बंधनकारी है। लॉग इन करने वाले खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या 10.594 अरब। खेल का ओपन बीटा आधिकारिक रूप से शुरू होता है। डॉट डॉट डॉट। अगले क्षण क्विन फैंग ने केवल अपने सामने सोने की रोशनी चमकती देखी। वे परिचित सहपाठी सोने की किरणों में बदल गए और अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। इस समय क्विन फैंग भी सीधे सोने की रोशनी से ढक गए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, केवल ये देखने के लिए कि उनका शरीर धीरे धीरे डेटा की धाराओं में बदल रहा है, धीरे धीरे डिसिपेटिंग। इस दृश्य को देखकर क्विन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली, फिर इंतजार करने लगे। डेटाफिकेशन प्रक्रिया बहुत तेज थी। केवल आधे मिनट में क्विन फैंग की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। इस क्षण एक सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से गूंजा। आदरणीय योद्धा, देवताओं के महाद्वीप में आपका स्वागत है। अध्याय 2 एसएसएस स्तर प्रतिभा तत्काल कैस्ट विशिष्ट इस क्षण में उसने केवल अपने आप को एक मंदिर के अंदर देखा। जब क्विन फैंग यहां प्रकट हुए तो उनके सामने एक विशाल 6 पंख वाला आर्चएंजल तुरंत अवतरित हुआ। अगले क्षण स्वागत करने वाले एंजल ने क्विन फैंग से धीरे धीरे कहा, कृपया अपने पात्र का नाम बताएं। ये देखकर क्विन फैंग ने सीधे कहा, असुर। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उनके सामने 6 पंख वाले आर्चएंजल ने धीरे धीरे कहा, नामकरण सफल, कृपया अपना पेशा चुनें। इस सिस्टम संकेत को सुनकर क्विन फैंग के सामने पेशे के विकल्पों की पंक्तियां तुरंत प्रकट हुईं। हत्यारा, योद्धा, जादूगर, पुरोहित, धनुर्धारी। डॉट डॉट डॉट। अपने सामने पेशों को देखकर क्विन फैंग ने सीधे जादूगर चुना। अपने पिछले जीवन में क्विन फैंग ने जादूगर पेशे का उपयोग करके एक देवता बन गए थे, इसलिए इस जीवन में उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस पेशे को भी चुना। जिन फैंग ने अपने पेशे का चयन करने के बाद एक सुनहरी रोशनी तुरंत उस पर गिर गई। फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से गूंजा। डिंग डोंग, आपने पेशा जादूगर चुना है। 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय किया है। आपने सफलतापूर्वक एसएसएस स्तरीय छिपे हुए जादूगर पेशे का आत्मा चयन स्क्रॉल विशिष्ट 1 प्राप्त किया है। 2 अध्याय 2 उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यू फैंग, इस क्षण में क्यू फैंग स्पष्ट रूप से थोड़ा भ्रमित था। उसने अभी एक पात्र का चयन किया था और उसे एक एसएसएस ग्रेड जादूगर पेशे का स्क्रॉल मिला और यह एकमात्र था। क्या ये क्यू फैंग द्वारा पुनर्जन्म के बाद सक्रिय किया गया 10,000 गुना पुरस्कार प्रणाली का कार्य था? ये सोचकर क्यू फैंग को लगा कि यह बहुत बगी है। एक को जानना चाहिए कि एसएसएस ग्रेड पेशे सबसे उच्च स्तर के होते हैं। अपने पिछले जीवन में क्यू फैंग को भाग्यशाली माना गया कि उसने देवताओं की परीक्षा पास की और एक एस ग्रेड अग्नि आत्मा जादूगर पेशे का परिवर्तन स्क्रॉल भी प्राप्त किया। इस जीवन में उसने वास्तव में इतनी आसानी से एक एसएसएस ग्रेड पेशे परिवर्तन स्क्रॉल प्राप्त किया। ये सोचकर क्यू फैंग ने तुरंत पेशे परिवर्तन स्क्रॉल निकाली। एसएसएस ग्रेड हिडन मैच पेशे आत्मा चयन स्क्रॉल विशिष्ट स्तर प्रभाव, उपयोग के बाद आप एक एसएसएस ग्रेड हिडन मैच पेशे को बदलने के लिए चुन सकते हैं। प्रतिबंध, केवल स्तर 10 के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। विवरण, एक पौराणिक स्क्रॉल, ऐसा लगता है कि इसमें सृष्टिकर्ता देवता की आभा है। उसके सामने मौजूद यादृच्छिक प्रतिभा स्क्रॉल को देखकर क्यू फैंग ने महसूस किया कि उसने एक बड़ा लाभ कमाया है। हालांकि इसे केवल स्तर 10 पर ही उपयोग किया जा सकता था, इसे अभी के लिए रखना भी बहुत अच्छा था। एक बार जब वह स्तर 10 पर पहुंच जाएगा तो वह पेशे परिवर्तन स्क्रॉल का उपयोग सीधे तात्कालिक पेशे परिवर्तन के लिए कर सकता था, जो कि वास्तव में अजय था। इस क्षण में जैसे ही क्यू फैंग ने इसके बारे में सोचा, उसके सामने खड़ा 6 पंखों वाला पवित्र देवदूत धीरे धीरे बोला, पेशा चयन सफल। क्या आप प्रतिभा खींचना शुरू करना चाहते हैं? खींचो, क्यू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक विशाल सुनहरी रूलेट तुरंत क्यू फैंग के सामने प्रकट हुआ। अगले क्षण कई सुनहरे प्रतिभाएं सुनहरे रूलेट पर प्रकट हुईं। निम्न स्तरीय जादू संबंध डी ग्रेड, मध्यम कास्टिंग महारत सी ग्रेड, निम्न स्तरीय कूटनीति डी ग्रेड, उच्च स्तरीय गतिविधि बी ग्रेड। इस क्षण में जब क्विन फैंग ने इन प्रतिभाओं को देखा, विशाल रूलेट धीरे धीरे घूमने लगा। जैसे ही यह घूमता था, सुनहरे रून इसके चारों ओर बहते थे, जो शानदार और चकाचौंध करने वाले लग रहे थे।
और फिर केवल कुछ सेकंड बाद सुनहरा रूलेट रुक गया। रूलेट पर सूचक भी एक प्रतिभा विकल्प पर रुक गया। डिंग डोंग, बधाई हो खिलाड़ी, आपने प्रतिभा निम्न स्तरीय कास्टिंग गतिविधि डी ग्रेड प्राप्त की है। प्रभाव, कास्टिंग गति स्थायी रूप से 5% बढ़ गई है। डिंग डोंग, आपने 10,000 बार पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय कर दिया है। आपने सफलतापूर्वक एसएसएस ग्रेड दुर्लभ अद्वितीय प्रतिभा तत्काल जादू अद्वितीय प्राप्त की है। प्रभाव, जादुई कौशल का उपयोग करते समय कौशल की कूलडाउन डिफॉल्ट रूप से 0 होती है और कास्टिंग समय डिफॉल्ट रूप से 0 होता है। डॉट 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 इस सिस्टम संकेत को सुनकर किन फैंग तुरंत स्टंड हो गया। क्या ये बस अजय नहीं है? एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल, ये कास्टिंग गति है। यदि एक जादूगर के सभी जादुओं की कूलडाउन 0 होती है, तो जब तक उसके पास पर्याप्त मना है, वह एक मोबाइल तोप के समान होगा और एक व्यक्ति एक सेना के बराबर होगा। अंतिम खेल में भले ही कोई एक दिव्यता प्राप्त करे और भगवान बन जाए, कास्टिंग में अभी भी एक निश्चित कूलडाउन समय होता है। यह मूल रूप से 0 होना असंभव है। लेकिन अब इस अद्वितीय एसएसएस ग्रेड प्रतिभा के साथ किन फैंग को मूल रूप से अजय कहा जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अंतिम खेल में जब किन फैंग ने निश्चित जादू सीखा, तब वह वास्तव में भयानक बन जाएगा। तत्काल निश्चित जादू, कौन इसका सामना कर सकता है? अध्याय 3 नवागंतुक उपहार पैक 10,000 गुना पुरस्कार। प्रतिभा सफलतापूर्वक खींची गई। क्या आप खेल में प्रवेश करना चाहते हैं? ये सुनकर क्यू फैंग ने अपनी उत्साहित मनोदशा को शांत किया और सीधे जन्म लेने का चयन किया। जैसे ही क्यू फैंग ने जन्म लेने का चयन किया, उसके सामने मौजूद 6 पंखों वाले पवित्र देवदूत ने धीरे-धीरे अपना हाथ हिलाया और एक सफेद प्रकाश ने तुरंत क्यू फैंग को ढक लिया, जो उसके मूल स्थान से गायब हो गया। एक सफेद प्रकाश की चमक और क्यू फैंग सफलतापूर्वक नए खिलाड़ी गांव न्यूबी विलेज में प्रकट हुआ। इस समय नए खिलाड़ी गांव पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैं तो बस काम कर रहा था, अचानक मैं इस खेल में कैसे प्रवेश कर गया? इसका तो जिक्र मत करो, मैं भी हैरान हूँ। क्या ये दूसरे विश्व से होने वाला प्रसिद्ध आक्रमण है? क्या हम सभी एक साथ खेल की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गए? ये बहुत संभव है। वैसे मैं लॉग आउट फंक्शन क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? आप लॉग आउट कर सकते हैं, बस लॉग आउट कहें और आप एक काउंटडाउन स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने अभी इसे आजमाया और आप असली दुनिया में लौट सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम इस दुनिया की खोज करें। शायद हम जान सकें कि हम यहाँ क्यों आए। डॉट 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 खिलाड़ियों की चर्चाओं को देखकर किन फैंग ने अपना सिर हिलाया। अगले क्षण उसने सीधे अपने व्यक्तिगत पैनल को खोला। असुर 3, अनुभाग 3, स्तर 1, HP 100/100, MP 50/50, शारीरिक जादुई हमला 10-12, रक्षा 9, शक्ति 4, इंटेलिजेंस 9, संविधान 5, चपलता 5, भाग्य 0, क्रिटिकल हिट दर 5%, जादूगर की प्रारंभिक क्रिटिकल हिट मान, संभावित अंक 0, प्रतिभा तत्काल कैस्ट विशिष्ट, कौशल पता लगाना बुनियादी कौशल, इन्वेंटरी नवागंतुक उपहार पैक काले लोहे। अपने प्रारंभिक गुणों को देखकर क्यू इन फैंग ने महसूस किया कि वे स्वीकार्य थे। बुद्धिमत्ता में 9 अंक 10 के अधिकतम के करीब पहले से ही काफी अच्छे थे। अपने प्रारंभिक गुणों की जांच करने के बाद क्यू इन फैंग ने तुरंत अपनी इन्वेंटरी में नवागंतुक उपहार पैक की ओर देखा। आमतौर पर खेल में प्रवेश करने वाला हर खिलाड़ी एक काले लोहे के स्तर का नवागंतुक उपहार पैक प्राप्त करेगा। उपहार पैक के अंदर आमतौर पर उनके वर्ग के लिए एक प्रारंभिक कौशल पुस्तक, एक काले लोहे के स्तर का हथियार और एक चांदी का सिक्का होता है। हालांकि किन फैंग अब 10,000 गुना पुरस्कार प्रणाली का मालिक था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस उपहार पैक को खोलने पर उसे क्या मिलेगा। ये सोचकर उसने सीधे उपहार पैक खोलने के लिए क्लिक किया। अगले क्षण सुनहरे प्रकाश की धाराएं तुरंत चमकी। डिंग डोंग, आपने नवागंतुक उपहार पैक काला लोहे खोला, 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय किया। आपने सफलतापूर्वक बिजली प्रहार कौशल पुस्तक, दुर्लभ लॉरेन का स्टाफ, लेजेंडरी सोने का सिक्का 100 प्राप्त किया। डॉट 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 एक श्रृंखला के सिस्टम संकेतों के बाद किन फैंग तुरंत मुस्कुराया। सबर की शुरुआत में एक लेजेंडरी स्तरीय उपकरण प्राप्त करना बस एक सपने की शुरुआत थी। ये जानना चाहिए कि लेजेंडरी स्तरीय उपकरण देवताओं के महाद्वीप पर अत्यंत दुर्लभ होते हैं। उपकरण के स्तर को काले लोहे, कांस्य, चांदी, सोने, लेजेंडरी, महाकाव्य और दिव्य कलाकृति में विभाजित किया गया है। एक लेजेंडरी ग्रेड आइटम प्राप्त करना सीधे किन फैंग को शुरुआती चरणों में अजय बना देगा। और वह लाइटनिंग स्ट्राइक कौशल पुस्तक भी अत्यंत दुर्लभ थी। उसके पिछले जीवन में ये कौशल पुस्तक आमतौर पर स्तर 30 के लेजेंडरी बॉस राक्षस से गिरने का मौका रखती थी। इसे अधिक शक्तिशाली क्षेत्र प्रभाव हमले के कौशल में से एक माना जाता था। प्रारंभिक खेल में ऐसा कौशल प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से एक अजय शुरुआत थी। इस उपकरण और कौशल पुस्तक के अलावा 100 सोने के सिक्के भी काफी अच्छे थे। ये जानना आवश्यक है कि 100 तांबे के सिक्के एक चांदी के सिक्के के लिए और केवल 100 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के लिए बदल सकते हैं। खेल के प्रारंभिक चरणों में यहाँ तक कि एक सोने का सिक्का होना भी एक उद्योगपति माना जा सकता था। जिन फैंग जैसे व्यक्ति जिसने 100 सोने के सिक्कों के साथ शुरुआत की, वह व्यावहारिक रूप से एक सुपर धनी उद्योगपति था। अध्याय 4 छिपा हुआ क्वेस्ट लॉरेन की छड़ी लेजेंडरी स्तर 1 ग्रेड लेजेंडरी हमला 172-210 उपकरण अतिरिक्त विशेषताएं 1 बुद्धिमत्ता जोड़ 2 जादू कास्टिंग की गति जोड़ 10%, 3 हमले के दौरान 5% जादुई शक्ति को पुनर्स्थापित करने का 5% मौका है। स्थायित्व 100/100 विवरण आर्चमेज लॉरेन का स्टाफ उनके युवा समय में उपकरण की विशेषताओं की जांच करने के बाद क्यू इन फैंग ने बिना हिचकिचाहट के इसे तुरंत पहन लिया। और इस आइटम को पहनने के बाद क्यू इन फैंग का नुकसान सीधे 200 अंक से अधिक बढ़ गया। औसत खिलाड़ी का वर्तमान आधार नुकसान केवल 10 था, लेकिन लॉरेन के स्टाफ द्वारा जोड़ा गया 200 अंक का आधार नुकसान क्यू इन फैंग को वास्तव में ऊंचाई पर ले गया। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। इस क्षण में उसने सीधे अपनी बिजली स्ट्राइक कौशल पुस्तक निकाली और तुरंत इसे सीखने के लिए क्लिक किया। एक पल में उसके सामने का कौशल पुस्तक एक सुनहरे प्रकाश में बदल गया और क्यू फैंग पर गिर गया। आपने कौशल लव 1 बिजली प्रहार सीखा है। इस सिस्टम संकेत को देखकर किन फैंग ने तुरंत अपने कौशल पैनल को खोलकर इसकी जांच की। लव 1 बिजली प्रहार स्तर 1 प्रभाव कौशल का उपयोग करने के बाद एक बिजली प्रहार गठन एक निर्दिष्ट 5x5 क्षेत्र के भीतर बनाया जा सकता है। गठन के भीतर सभी दुश्मन प्रति सेकंड 3 सेकंड के लिए आधार क्षति का 50% सहन करेंगे। 4 अनुभाग 4 कूलडाउन 60 सेकंड, प्रतिभा कमी 0, माना लागत 10 अंक, प्रवीणता O1 विवरण बिजली जादूगरों के लिए एक अनिवार्य कौशल, अंधेरे विशेषता वाले राक्षसों पर हमला करते समय अतिरिक्त क्षति बोनस होगा। इस बिजली प्रहार कौशल को देखकर किन फैंग ने तुरंत मुस्कान दिखाई। ये कौशल वास्तव में राक्षसों को पीसने के लिए एक भगवान स्तरीय कौशल था। एक बार जब इसे डाला गया तो इसका 150% पूर्ण आधार क्षति क्यू इन फैंग को उसे से कई स्तर ऊपर के राक्षसों को तुरंत मारने की अनुमति देगा। इस बिंदु पर उसने कौशल विवरण पैनल बंद किया और तेजी से दूर के सामान्य स्टोर की ओर दौड़ा। 1 मिनट बाद क्यू इन फैंग सफलतापूर्वक सामान्य स्टोर पर पहुंच गया। फिर उसने जल्दी से एचपी रिकवरी औषधियों का एक ढेर खरीदा। प्रॉम्प्ट आपने एचपी रिकवरी औषधियों को खरीदने के लिए 9.99 सोने के सिक्के खर्च किए। नोट वस्तुएं खरीदने से 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव सक्रिय नहीं होता। औषधियां खरीदने के बाद क्यू इन फैंग सीधे गांव में चला गया। उसे याद था कि शुरुआती गांव में एक छिपा हुआ क्वेस्ट था।
और उस छिपे हुए क्वेस्ट का पुरस्कार एक भगवान स्तरीय जादूगर कौशल पुस्तक थी, फ्लैश। फ्लैश कौशल जादूगर खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और सामान्यतः इस कौशल को प्राप्त करने के लिए एक को स्तर 30 और तीसरे वर्ग उन्नयन तक इंतजार करना पड़ता था ताकि इसे एक वर्ग मेंटर से सीखा जा सके। क्विन फैंग स्पष्ट रूप से इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। तो ये खोज किन फैंग का लक्ष्य था। ये सोचते हुए किन फैंग जल्दी से गांव में एक झोपड़ी पर पहुंचा। इस क्षण में एक कवच पहने आदमी शिकायत कर रहा था, ये बेशर्म अंडे कंकाल, मैं तुम में से हर एक को अंततः मार डालूंगा। आदमी की आवाज सुनकर किन फैंग तेजी से उसके पास गया और पूछा, बहादुर योद्धा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? कवच पहने आदमी ने किन फैंग के शब्द सुने, मोहे चिड़ाई, हाथ हिलाया और कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे से क्या मदद हो सकती है? जाओ 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 कहीं और खेलो। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, किन फैंग ने अपना हाथ उठाया और तुरंत एक थंडर स्ट्राइक बगल में फेंका। बूम 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 डॉट डॉट डॉट, भयानक बिजली की लकीरें तुरंत जमीन पर गिरी और पास के एक भूभाग को जला दिया। कवच पहने आदमी ने इस दृश्य को देखा, तुरंत अपनी लंबी तलवार खींची और किन फैंग को ध्यान से घूरते हुए पूछा, सर, इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं, किन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह जादू मेरे बल को साबित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? ये सुनकर आदमी ने किन फैंग की ओर घूरा और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने साइड किया और कहा, मेरे पास वास्तव में कुछ है जिसमें मदद की जरूरत है। यदि आपकी उत्कृष्टता इसे मेरे लिए पूरा कर सकती है तो मैं आपको ये कौशल पुस्तक देने के लिए तैयार हूं। बात करने के बाद उसने सीधे अपने सामने की मेज पर एक सुनहरी कौशल पुस्तक रख दी। इस क्षण में एक प्रणाली संकेत सुनाई दिया, डिंग डोंग, क्या आप लव 10 नवागंतुक गांव के गार्ड कप्तान से क्वेस्ट स्वीकार करते हैं? नोट, ये क्वेस्ट अत्यधिक जोखिम भरा है, खिलाड़ियों कृपया सावधान रहें। इस प्रणाली संकेत को सुनकर किन फैंग ने बिना हिचकिचाहट के स्वीकार करने का विकल्प चुना। किन फैंग के स्वीकार करने के बाद उसके सामने का गार्ड कप्तान सीधे किन फैंग से कहा, हमने गांव के बाहर एक छोटा सोने का खदान खोजा है, लेकिन जैसे ही हमने इसे खोजा, एक समूह अज्ञात ने सोने के खदान पर कब्जा कर लिया और हमारे दर्जनों खनिकों और सैनिकों को अज्ञात में बदल दिया। यदि आपकी उत्कृष्टता गांव के बाहर सोने के खदान में अज्ञात को साफ कर सकती है तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। गार्ड कप्तान के शब्द सुनकर किन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले को मुझे सौंप दें। कृपया सावधान रहें, आपकी उत्कृष्टता उस अज्ञात समूह में, ऐसा लगता है कि एक अज्ञात जादूगर उन्हें नेतृत्व कर रहा है। गार्ड कप्तान ने किन फैंग को फिर से याद दिलाया। क्विन फैंग ने सिर हिलाया और जल्दी से गार्ड कप्तान के घर से बाहर निकल गया। गार्ड कप्तान के घर से बाहर निकलने के बाद किन फैंग ने तुरंत अपना क्वेस्ट पैनल खोला और उसे देखा। अंडे डैंग का नाश, क्वेस्ट स्तर ए रैंक। क्वेस्ट सामग्री, नवजात गांव में 118 251 के निर्देशांक पर एक सोने की खान है, लेकिन इस सोने की खान पर अंडे का कब्जा हो गया है। खिलाड़ियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस क्षेत्र में सभी अंडे को जल्द से जल्द साफ करें। क्वेस्ट पुरस्कार, 1 फ्लैश स्किल बुक, 2 100 सोने के सिक्के, 3 सोने की खान के लाभ का 40% हिस्सा। क्वेस्ट प्रतिबंध, कोई नहीं। क्वेस्ट संकेत, कृपया छिपे हुए अंडे जादूगर से सावधान रहें। लेखक का नोट पाठकों जिनके पास फूल और मूल्यांकन बोर्ड है, यदि आपको ये पुस्तक पसंद है तो कृपया उन्हें डालें। इसके अलावा चलो अतिरिक्त अध्यायों के लिए एक नियम निर्धारित करते हैं। एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 2000 फूल, एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 2000 फूल, एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 2000 फूल, एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 300 मूल्यांकन वोट, एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 300 मूल्यांकन वोट, एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 300 मूल्यांकन वोट। 5 अनुभाग 5, यदि कोई टिप देता है तो मैं एक अतिरिक्त अपडेट जोड़ूंगा। यदि कोई टिप देता है तो मैं एक अतिरिक्त अपडेट जोड़ूंगा। यदि कोई टिप देता है तो मैं एक अतिरिक्त अपडेट जोड़ूंगा। अध्याय 5 दानव जंगल भेड़िया राजा। उसने जल्दी से क्वेस्ट पैनल बंद किया और मानचित्र खोला। अंडे गुफा के निर्देशांक को चिन्हित करने के बाद किन फैंग जल्दी से गांव के बाहरी इलाके की ओर दौड़ा। कुछ ही क्षण बाद किन फैंग नवशिक्षक गांव के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। गांव के बाहर एक बड़ी संख्या में खिलाड़ी पागलपन से जंगली मुर्गियों का वध कर रहे थे। ये मुर्गियां सबसे निम्न स्तर की, स्तर एक काले लोहे के राक्षस थीं। इन्हें मारने पर आमतौर पर केवल थोड़ी मात्रा में अनुभव मिलता था और भाग्य से वे केवल एक तांबे का सिक्का और कुछ काले लोहे का उपकरण गिराते थे। किन फैंग की वर्तमान क्षति उत्पादन को देखते हुए उसे यहां और भीड़ में मांस को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सोचते हुए उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई, जल्दी से भीड़ के बीच से गुजरा और दूर के जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ मिनटों तक चलने के बाद किन फैंग के पास कोई अन्य खिलाड़ी नहीं था। जब वह एक जंगल के हिस्से में प्रवेश किया तो तुरंत एक प्रणाली सूचना सुनाई दी, डिंग डोंग, आपने अंधेरे जंगल में प्रवेश किया है, कृपया सावधानी से आगे बढ़ें खिलाड़ी। प्रणाली के संकेत को सुनकर किन फैंग ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था तभी एक काली छाया तेजी से साइड से बाहर निकली। एक पल में किन फैंग ने अपना हाथ उठाया और अपने सामने सीधे एक थंडर स्ट्राइक फेंका। बूम, -251। एक आग के लाल नुकसान का नंबर काले आकृति से ऊपर उठा और अगले पल एक जलता हुआ शव किन फैंग के सामने गिर गया। डिंग डोंग, आपने ग्लव 5 जंगल भेड़िया को मार डाला और 100 जोड़ 40 स्तर छोड़ने वाले हत्या अनुभव बोनस EXP प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपने एक राक्षस को मार डाला और 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया। आपने 1,400,000 EXP बोनस प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 2, आपने 5 मुफ्त विशेषता अंक और एक संभावित अंक प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 3, आपने 5 मुफ्त विशेषता अंक और एक संभावित अंक प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 4, आपने 5 मुफ्त विशेषता अंक और एक संभावित अंक प्राप्त किया। उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 6, आपने 5 मुफ्त विशेषता अंक और एक संभावित अंक प्राप्त किया। एक स्तर 5 जंगल भेड़िया को मारने के बाद किन फैंग का स्तर तुरंत स्तर 6 तक बढ़ गया। यह कहा जा सकता है कि यह समतलीकरण की लहर अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जैसे कि हवाई जहाज की सवारी करना। क्विन फैंग ने संकोच नहीं किया, उसने तुरंत अपने सभी मुफ्त विशेषता बिंदुओं को बुद्धिमत्ता में आवंटित कर दिया। एक जादूगर के रूप में बुद्धिमत्ता ने सबसे अधिक लाभ प्रदान किया, इसलिए क्विन फैंग ने स्वाभाविक रूप से सभी बिंदुओं को बुद्धिमत्ता में डालने का चयन किया। जब क्विन फैंग ने बिंदुओं का आवंटन पूरा किया तो उसकी आधार हमले की शक्ति 60 बिंदुओं से बढ़ गई, जिससे उसकी आधार जादुई शक्ति 300 से अधिक हो गई। ये करने के बाद क्विन फैंग ने अपने संभावित बिंदुओं का उपयोग अपने कौशल को बढ़ाने के लिए नहीं किया। संभावित बिंदु खेल में अत्यंत मूल्यवान थे। आमतौर पर संभावित बिंदुओं का उपयोग किसी भी कौशल को मजबूत करने और उसके स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि स्तर बढ़ाने के अलावा संभावित बिंदुओं को केवल उच्च स्तर के क्वेस्ट को पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। यदि उसने जल्दी संभावित बिंदुओं को बर्बाद किया तो वह पाएगा कि अंत खेल में शक्तिशाली निश्चित जादू को बढ़ाने के लिए आवश्यक बिंदुओं की कमी हो गई है। ये बहुत अजीब होगा, इसलिए किन फैंग ने पहले अपने संभावित बिंदुओं को बचाने की योजना बनाई और केवल उन्हें महत्वपूर्ण मुख्य कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया जब वह उन्हें सीख लेगा। इस विचार के साथ उसने अपने सामने जंगल के भेड़िए के शव को सीधे देखा। एक राक्षस को मारने के बाद शव को लूटना मानक प्रथा है। किन फैंग शव के पास गया, जल्दी से हाथ बढ़ाया और भेड़िए द्वारा गिराए गए सभी सामान उठाए। डिंग डोंग, आपने चांदी का सिक्का 1 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया और 100 सोने के सिक्के प्राप्त किए।
100 सोने के सिक्के, ये बुरा नहीं था। ये सोचते हुए किन फैंग ने अपनी छड़ी पकड़ी और जंगल में और गहराई में चला गया। जल्द ही उसने एक और झुंड जंगल के भेड़ियों का सामना किया। एक के बाद एक जंगल के भेड़िए किन फैंग के चारों ओर घने जंगल से बाहर आए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। जब झुंड ने उसे घेर लिया तो एक विशाल भेड़िया समूह से बाहर आया। इस भेड़िए को देखकर किन फैंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। अगर वह गलत नहीं था तो वह एक फील्ड बॉस पर ठोकर खा गया था। ये सोचते हुए उसने तुरंत अपने सामने विशाल भेड़िए पर एक जांच कौशल का उपयोग किया। जैसे ही क्यूइन फैंग ने जांच कौशल का उपयोग किया, भेड़िया बॉस का आंकड़ा पैनल उसके सामने प्रकट हुआ। जंगल का दानव भेड़िया राजा, फील्ड बॉस स्तर 7, 6, अनुभाग 6, रैंक गोल्ड टियर, HP 10,000/10,000, हमला 241-301, रक्षा 100, कौशल तेज चार्ज गाड़ी त्वचा हवा की ब्लेड। विवरण: काले आभा से संक्रमित भेड़िया राजा फॉर्मिडेबल शक्ति रखता है। भेड़िया राजा के गुणों को देखकर किन फैंग ने तुरंत मुस्कुराया। एक गोल्ड टियर जंगली बॉस को नए खिलाड़ियों के गांव नोवस विलेज में एक प्रमुख अस्तित्व माना जाता था। सामान्यतः ऐसे बॉस को मारने के लिए अधिकांश खिलाड़ियों को स्तर 7 या 8 या उससे अधिक तक पहुंचना आवश्यक होता है और पहले पंक्ति में कई मजबूत टैंक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है ताकि कोई मौका मिल सके। लेकिन किन फैंग के लिए इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, दूर से दानव भेड़िया राजा ने एक क्रोधित गर्जना की और इसके अधीनस्थ जंगल के भेड़िए तेजी से किन फैंग की ओर कूद पड़े। ये देखकर किन फैंग ने सीधे अपनी छड़ी उठाई और तुरंत 3 बिजली की चोटियां डाली जो जादू के दायरे में सभी जंगल के भेड़ियों को कवर कर रही थी। बूम 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 -314 -332 -323 ... अध्याय 6 10,000 संभावित अंक पुरस्कार लगभग तुरंत उसके सामने के कुछ भेड़िए नष्ट हो गए। डिंग डोंग, आपने ग्लव 5 जंगल भेड़िया को मार डाला और 100 अनुभव अंक प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपने एक जंगली राक्षस को मार डाला, 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपने 1000 अनुभव अंक बोनस प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है, आपका वर्तमान स्तर लव 7 है, आपने 5 मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त किए हैं और जोड़ 1 संभावित अंक। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है, आपका वर्तमान स्तर लव 10 है, आपने 5 मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त किए हैं और जोड़ 1 संभावित अंक। संकेत: आपका स्तर अधिकतम पर पहुंच गया है, कृपया जल्द से जल्द अपनी कक्षा उन्नति करें। इस प्रणाली के संकेत को सुनने के बाद क्यूइन फैंग ने तुरंत पास में खड़े दानव भेड़िया राजा की ओर देखा। इस क्षण में दानव भेड़िया राजा अपने सभी अधीनस्थों को मारे जाने पर अपने दिल की गहराई से एक क्रोध की लहर महसूस कर रहा था। एक पल में उसने गरजते हुए क्यूइन फैंग की ओर हवा में अपने पंजे से सीधे वार किया। जब उसने अपने पंजे से वार किया तो एक विशाल वायु ब्लेड ने सीधे क्यूइन फैंग पर हमला किया। ये देखकर किन फैंग ने सटली अपनी स्थिति को एक तरफ बदल दिया, तुरंत विरोधी के वायु ब्लेड कौशल से बचते हुए एक मिस प्रतीक जो एक डॉज को दर्शाता है उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ। किन फैंग ने सीधे अपने हाथ में स्टाफ उठाया। एक पल में किन फैंग द्वारा 10 बिजली की स्ट्राइकें छोड़ी गईं। इस क्षण में बिजली की स्ट्राइक के बिल्कुल केंद्र में स्थित दानव भेड़िया राजा तुरंत 10 बिजली की धाराओं से प्रभावित हुआ। बूम 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 -372 -351 -363 ... दानव भेड़िया राजा के सिर के ऊपर क्षति के नंबर एक के बाद एक तैरने लगे। बस एक छोटे से क्षण में दानव भेड़िया राजा का HP 1/3 गिर गया। इस क्षण में किन फैंग ने औषधियां लेते हुए पीछे हटना शुरू किया। संकेत: आपने MP रिकवरी पोटियन का उपयोग किया जो प्रति सेकंड 100 MP की रिकवरी करता है जो 10 सेकंड तक चलता है। जैसे ही किन फैंग ने इस सिस्टम संकेत को सुना, उसके सामने का दानव भेड़िया राजा सीधे किन फैंग की ओर चार्ज कर गया। बस एक पल में वह किन फैंग के 10 कदम के भीतर चार्ज कर चुका था। इस दृश्य को देखकर किन फैंग ने तुरंत अपने सामने 10 बिजली की स्ट्राइकें डाली और फिर निर्णायक क्षण में एक तरफ कूद गया। मिस डॉज प्रतीक किन फैंग के सिर के ऊपर तैर रहा था। इसके बाद 10 बिजली की स्ट्राइकें फिर से दानव भेड़िया राजा के सिर पर गिर गईं, जिससे उसकी फर तुरंत काली हो गई और उसकी HP भी इन 10 बिजली की स्ट्राइकों के तहत तेजी से 1/3 कम हो गई। इस बिंदु पर किन फैंग ने देखा कि दानव भेड़िया राजा की HP केवल एक टुकड़ा बची है, इसलिए उसने तुरंत अपने सामने भेड़िया राजा पर लगातार बिजली की स्ट्राइकें डालना शुरू कर दिया। चारों ओर बिजली की स्ट्राइकें भरने के बाद दानव भेड़िया राजा स्थिति को गंभीर समझते हुए एक क्रोधित गर्जना की और भागने की कोशिश की। लेकिन इस क्षण में वह लगभग पूरी तरह से बिजली की स्ट्राइकों से घिरा हुआ था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 7 अनुभाग 7। इसके बाद बिजली की चमकें चमकी और इसकी शेष स्वास्थ्य सीधे नीचे गिर गई। जब इसकी स्वास्थ्य सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई तो उसने एक अनिच्छुक गर्जना की और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, धूल का एक बादल उठाते हुए। दानव डायरेक्ट वुल्फ किंग को मारने पर उसके शव से तुरंत सुनहरे प्रकाश के गोले फट पड़े। एक ही समय में विश्व घोषणाएं पूरे पैंथियन महाद्वीप में गूंज उठी। विश्व घोषणा: खिलाड़ी असुर ने सफलतापूर्वक दानव डायरेक्ट वुल्फ किंग जंगली बॉस को मार डाला है। एक गोल्ड स्तरीय बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको विशेष रूप से जोड़े एक संभावित बिंदु से पुरस्कृत किया गया है। विश्व घोषणा: खिलाड़ी असुर ने सफलतापूर्वक दानव डायरेक्ट वुल्फ किंग जंगली बॉस को मार डाला है। एक गोल्ड स्तरीय बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको विशेष रूप से जोड़े एक संभावित बिंदु से पुरस्कृत किया गया है। विश्व घोषणा: खिलाड़ी असुर ने सफलतापूर्वक दानव डायरेक्ट वुल्फ किंग जंगली बॉस को मार डाला है। एक गोल्ड स्तरीय बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको विशेष रूप से जोड़े एक संभावित बिंदु से पुरस्कृत किया गया है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया है और 10,000 संभावित बिंदु प्राप्त किए हैं। इन विश्व घोषणाओं को सुनकर पूरे पैंथियन महाद्वीप के खिलाड़ियों में उत्साह फैल गया। इस क्षण में कई खिलाड़ी विश्व चैनल पर चर्चा करने लगे। हे भगवान, यह असुर बड़ा आदमी कौन है? क्या वह इतना शानदार है? ये खेल कब से चल रहा है और उसने पहले ही एक गोल्ड स्तरीय बॉस को मार डाला? उद्धरण चिन्ह। वह तो लगभग अजय है। अगर मैं अभी समूह में नहीं जुड़ता तो मैं मुश्किल से काले लोहे के सामान्य राक्षसों को भी हरा सकता हूं। ये व्यक्ति इतना मजबूत कैसे है कि वह एक गोल्ड स्तरीय बॉस को मार सकता है, और वह भी एक स्तर 7 बॉस? उद्धरण चिन्ह। ये खेल दिन ब दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मैं अनुमान लगाता हूं कि इस असुर बड़े शॉट ने बहुत अच्छा प्रतिभा खींचा होगा, अन्यथा उसके स्तर से ऊपर के राक्षसों को मारना संभव नहीं होता। आप बहुत युवा हैं, ऊपर क्या नहीं, किस तरह की अद्भुत प्रतिभा उसे इस समय इतने स्तर ऊंचे राक्षसों को मारने की अनुमति देगी? यह पागलपन नहीं है क्या ये? इस क्षण में जबकि कई खिलाड़ी चर्चा कर रहे थे, क्यू फैंग ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह उन 10,000 संभावित बिंदुओं से चकित था जो उसे पुरस्कार के रूप में मिले थे। उसे पता था कि अपने पिछले जीवन में संभावित बिंदुओं को प्राप्त करना कितना कठिन था। यहां तक कि जब उसने देवत्व प्राप्त किया तब भी उसने अपने सभी कौशल स्तरों को अधिकतम नहीं किया था, और अब उसने आसानी से 10,000 संभावित बिंदुओं का पुरस्कार प्राप्त किया। क्या ये बहुत अजय नहीं है? इस क्षण में क्यू फैंग ने अपने व्यक्तिगत पैनल को खोला और जल्दी से अपने संभावित बिंदु मूल्य को देखा। संभावित बिंदु 10,010 संभावित बिंदु क्यू फैंग के उपयोग के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थे। इस पर विचार करने के बाद क्यू फैंग ने सीधे अपने कौशल पैनल को खोला। अब उसे जो पहली चीज करनी थी वह थी अपने ग्लव 1 थंडर स्ट्राइक को अधिकतम स्तर तक मजबूत करना।
इक्वल्स अध्याय 7 अधिकतम स्तर थंडर स्ट्राइक इक्वल्स। इस क्षण में जैसे ही क्यूफैंग ने अपने कौशल पैनल को खोला, उसने तुरंत अपने थंडर स्ट्राइक कौशल को मजबूत करने के लिए संभावित बिंदुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, क्या आप कौशल लव 1 थंडर स्ट्राइक को मजबूत करने के लिए एक संभावित बिंदु का उपभोग करना चाहते हैं? हाँ, क्यूफैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। अगले क्षण एक सुनहरी रोशनी चमकी और क्यूफैंग का थंडर स्ट्राइक कौशल तुरंत लव 2 में बढ़ गया। संकेत, आपका कौशल लव 1 थंडर स्ट्राइक स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर है लव 2। वर्तमान कौशल प्रभाव कौशल का उपयोग करने के बाद एक थंडर स्ट्राइक गठन एक निर्दिष्ट 5x5 क्षेत्र के भीतर बनाया जा सकता है। गठन के भीतर सभी दुश्मन प्रति सेकंड 50% जोड़ 5% मूल क्षति 3 सेकंड के लिए सहन करेंगे। एक स्तर बढ़ने पर यह प्रति सेकंड 5% आउटपुट जोड़ता है। कुल पीक आउटपुट में 15% की वृद्धि होती है, जो बुरी बात नहीं है। इस क्षण में क्यूफैंग ने कौशल वृद्धि प्रभावों को आकस्मिक रूप से स्कैन किया और फिर कौशल को मजबूत करना जारी रखा। संकेत, आपकी कौशल लव 2 थंडर स्ट्राइक स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर है लव 3। संकेत, आपकी कौशल लव 3 थंडर स्ट्राइक स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर है लव 4। संकेत, आपकी कौशल लव 9 थंडर स्ट्राइक स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर है लव 10। वर्तमान कौशल प्रभाव कौशल का उपयोग करने के बाद एक थंडर स्ट्राइक गठन एक निर्दिष्ट 10x10 क्षेत्र में बनाया जा सकता है। गठन के भीतर सभी दुश्मन प्रति सेकंड 50% जोड़ 100% मूल क्षति 3 जोड़ 7 सेकंड के लिए सहन करेंगे। संकेत, आपका कौशल स्तर अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है और इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता। जब किनफैंग ने थंडर स्ट्राइक को लव 10 पर पहुंचाया तो इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय थंडर स्ट्राइक की मूल सीमा भी मूल 5x5 क्षेत्र से 10x10 में बढ़ गई। जहां तक क्षति की बात है, यह भी 50% से 150% तक बढ़ गई। इसके अलावा कौशल की अवधि भी 3 सेकंड से 10 सेकंड तक बढ़ गई। इस क्षण में इस कौशल के प्रभाव को सुधारने के बाद किनफैंग ने सीधे कौशल पैनल बंद कर दिया। इसके बाद वह तेजी से दानव डायरेक्ट वुल्फ किंग के शव के पास गया और उसने इसके द्वारा गिराए गए सभी आइटम उठाए। डिंग डोंग, आपने दिव्य डायरेक्ट वुल्फ आर्मर सोने का स्तर उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया और आपको खाली का चौगात मिला। डिंग डोंग, आपने दुष्ट डायरो वुल्फ बूट सोने स्तर उठाए, सफलतापूर्वक 10,000 बार इनाम को सक्रिय किया और आपको दिव्य गति के बूट मिले। डिंग डोंग, आपने सोने का सिक्का 2 उठाए, सफलतापूर्वक 10,000 बार इनाम को सक्रिय किया और आपको 20,000 सोने के सिक्के मिले। इन सिस्टम संकेतों को सुनकर क्यू इनफैंग ने तुरंत मुस्कान दिखाई। इस बार उसने वास्तव में बड़ा मुनाफा कमाया। एक सोने स्तर बॉस को मारने से क्यू इनफैंग को 2 एपिक स्तर के उपकरण मिले। ये जानना आवश्यक है कि एपिक स्तर के उपकरण अत्यंत दुर्लभ होते हैं। सामान्यतः एक एपिक स्तर का उपकरण प्राप्त करने के लिए जब तक आप कुछ शीर्ष स्तर के एनपीसी फोर्जिंग मास्टरों को इसे आपके लिए बनाने के लिए नहीं रखते, आपको कुछ उच्च स्तरीय दंगनों के माध्यम से जाना होगा ताकि इसे प्राप्त करने का एक निश्चित मौका मिल सके। संक्षेप में, क्यू इनफैंग ने इस बार वास्तव में जैकपॉट मारा। इस क्षण में क्यू इनफैंग ने सीधे अपने बैकपैक को खोला और इन 2 उपकरणों के गुणात्मक पैनलों पर क्लिक किया ताकि उन्हें देख सके। खाली की चादर 8, अनुभाग 8, स्तर 7, ग्रेड महाकाव्य, रक्षा 372-410, उपकरण बोनस विशेषताएं 1, संविधान जोड़ 2 0, 2, बचाव दर जोड़ 10%, 3, जब हमला किया जाता है तो अतिरिक्त 5% क्षति कमी लागू होती है, 4, जब हमला किया जाता है तो 3% एचपी बहाल करने का 1% मौका होता है, 5, जब हमला किया जाता है तो 500 एचपी के साथ एक ढाल बनाने का 5% मौका होता है, कूलडाउन 1 मिनट, टिकाऊपन 500/500, विवरण एक जादुई चोगा जो 0 की शक्ति से भरा हुआ है, स्विफ्टनेस के बूट, स्तर 7, ग्रेड महाकाव्य, रक्षा 152-170, उपकरण बोनस विशेषताएं 1, संविधान जोड़ 5, 2, चपलता जोड़ 1 5, 3, गति जोड़ 10%, 4, जब युद्ध से बाहर हो तो गति में अतिरिक्त 10% की वृद्धि होती है, स्थायित्व 100/100, विवरण कदम दर कदम मेरे स्केटबोर्ड जूते। इन दोनों उपकरणों के गुणों की जांच करने के बाद क्यूफैंग ने बिना हिचकिचाहट के दोनों को पहन लिया। एक पल में क्यूफैंग की रक्षा लगभग 600 अंक बढ़ गई। यह कहा जा सकता है कि उसकी वर्तमान रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। संविधान विशेषताओं के बोनस के साथ दोनों उपकरणों से क्यूफैंग का एचपी भी आंशिक रूप से बढ़ा, जो काफी फायदेमंद था। इसके अलावा 10% बचाव दर बोनस, 5% क्षति कमी और हमले के समय 3% एचपी को पुनर्स्थापित करने के 1% मौके का निष्क्रिय प्रभाव, साथ ही स्वचालित रूप से उत्पन्न होने वाला ढाल प्रभाव। इन सभी के साथ किनफैंग को केवल बेवजह खड़े रहकर क्षति उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी, अब उसे कौशल से बचने या पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जूतों से 20% पीक गति वृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। एक सवारी प्राप्त करने से पहले बढ़ी हुई गति यात्रा में बहुत मदद करती थी, कम से कम किनफैंग का बहुत सारा समय बचाती थी। इस क्षण में उपकरण के बोनस प्रभावों की समीक्षा करने के बाद किनफैंग तुरंत एक तरफ चले गए और अन्य जंगल भेड़ियों द्वारा गिराए गए सभी तांबे के सिक्के उठाए। डिंग डोंग, आपने चांदी का सिक्का 2 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 बार पुरस्कार को सक्रिय किया, आपको 200 सोने के सिक्के मिले। डिंग डोंग, आपने चांदी का सिक्का 1 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 बार पुरस्कार को सक्रिय किया, आपको 100 सोने के सिक्के मिले। डिंग डोंग, आपने चांदी का सिक्का 1 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 बार पुरस्कार को सक्रिय किया, आपको 100 सोने के सिक्के मिले। अध्याय 8 भूल भुलैया प्राचीन खजाना महाकाव्य इस बिंदु पर 1 और 1000 सोने के सिक्के उठाने के बाद किनफैंग ने अपना बैकपैक खोला और खेल की शुरुआत में प्राप्त एसएसएस ग्रेड छिपे हुए जादूगर वर्ग विकल्प स्क्रॉल विशिष्ट निकाला। किनफैंग का स्तर पहले ही स्तर 10 तक पहुंच चुका था। क्लास बदलने के लिए उसे वर्तमान क्लास चेंज स्क्रॉल का उपयोग करना था। इस क्षण में स्क्रॉल निकालने के बाद किनफैंग ने सीधे इसका उपयोग करने का चयन किया। लेकिन जैसे ही किनफैंग ने स्क्रॉल का उपयोग करने के लिए क्लिक किया, एक संकेत तुरंत पॉपअप हुआ। संकेत, ये स्क्रॉल वर्तमान मानचित्र में उपयोग नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें। संकेत देखकर किनफैंग ने तुरंत भौहें चुराई। नवीनतम गांव नॉवस विलेज मानचित्र इस क्लास चेंज स्क्रॉल का उपयोग नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब यह है कोई प्रतिबंध था? इस बारे में सोचते हुए किनफैंग ने सिर हिलाया और अपने क्लास चेंज स्क्रॉल को वापस अपने बैकपैक में रख दिया। अभी क्लास बदलना कोई बात नहीं थी। वैसे भी एक बार जब उसने एंडेड गुफा क्वेस्ट पूरा कर लिया तो वह सीधे नवीनतम गांव छोड़कर मुख्य शहर जा सकता था। तब क्लास चेंज स्क्रॉल का उपयोग करना बहुत देर नहीं होगा। ये सोचने के बाद किनफैंग ने सीधे स्क्रॉल को अपनी बैकपैक में वापस रख दिया। फिर वह जल्दी से दूर स्थित एंडेड गुफा की ओर दौड़ा। किनफैंग ने अपनी हत्या जारी रखी और जल्द ही एंडेड गुफा पर पहुंच गया। खर खर स्विफ्टनेस के बूटों ने जंगल की सूखी घास पर चलते समय खरखराहट की। इस क्षण में किनफैंग का आकृति धीरे धीरे गुफा के सामने प्रकट हुई। सूचना, आपने एंडेड गुफा खोज ली है, विशेष पुरस्कार 100 प्रतिष्ठा अंक। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना पुरस्कार प्रभाव को सक्रिय किया, 1000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए। 9 अनुभाग 9 इन 2 सिस्टम संकेतों को सुनकर किनफैंग स्टंड हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नए मानचित्र क्षेत्र को खोजने पर उसे 1 मिलियन प्रतिष्ठा अंक मिलेंगे।
प्रतिष्ठा अंक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मध्य से अंत खेल में कई क्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए प्रतिष्ठा अंक की आवश्यकता थी। और उच्च मात्रा में प्रतिष्ठा न केवल एनपीसीएस की आपकी ओर अनुकूलता को बढ़ाती है, बल्कि यह छिपे हुए क्वेस्ट को भी सक्रिय कर सकती है। संक्षेप में, किन फैंग के पास कभी भी बहुत अधिक प्रतिष्ठा अंक नहीं होंगे। इस बिंदु पर किन फैंग ने अपना सिर हिलाया, इन विचारों को अपने मन से साफ किया। अगले, किन फैंग ने अपनी छड़ी उठाई और तेजी से मृतक गुफा की ओर देखा। मृतक गुफा के अंदर धुंधले काले आकृतियां स्पष्ट रूप से लटकी हुई थीं। उन काले आकृतियों को देखकर किन फैंग ने तुरंत एक पहचान कौशल का उपयोग किया। तुरंत राक्षस का गुण पैनल किन फैंग के सामने प्रकट हुआ। मृतक कंकाल धनुर्धारी, स्तर 10, स्तर चांदी, HP 1500/1500, हमला शक्ति 199-211, रक्षा 100, कौशल ट्रिपल शॉट सटीक शॉट निष्क्रिय। विवरण, वे एक बार मानव साम्राज्य के अभिजात्य धनुर्धर थे, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से वे मृतकों की शक्ति द्वारा भ्रष्ट हो गए और मृतकों की शक्तियों के अधीन मोहरे बन गए। अपने सामने मृतक कंकाल धनुर्धर के पैनल को देखते हुए किन फैंग को लगा कि यह मृतक कंकाल गुफा साफ करना काफी आसान होना चाहिए। सिर्फ 1500 HP वाले सामान्य चांदी स्तरीय राक्षसों को मारना काफी आसान था। अपनी वर्तमान क्षति के साथ एक पूरी तरह से चार्ज किया गया बिजली प्रहार आसानी से इन कंकाल सैनिकों को खत्म कर सकता था। ये सोचते हुए किन फैंग ने सीधे अपने सामने कंकाल सैनिकों पर एक बिजली प्रहार किया। एक पल में कई बिजली प्रहार गुफा के अंदर कंकाल सैनिकों के सिर पर गिर पड़े। क्विन फैंग की बिजली की स्ट्राइक ने ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने एक ततैया के घोंसले को छेड़ दिया हो, क्योंकि अंधेरे गुफा के भीतर से भूतिया नीली लपटें उठने लगीं। कई कंकाल धनुर्धारियों ने तुरंत अपने धनुष उठाए और क्विन फैंग की ओर निशाना साधा। फुस फुस फुस, तीव्र बाणों की एक घनी बौछार क्विन फैंग की ओर चली। इस क्षण में क्विन फैंग ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई और बिजली की स्ट्राइक करने लगे। तुरंत बाण एक एक करके क्विन फैंग की एथेरियल रोप पर लगे, जिससे गूंजती हुई आवाजें आईं। इन बाणों के क्विन फैंग पर लगने के बाद केवल मिस प्रतीक उसके सिर के ऊपर दिखाई दिए। मिस मिस एक मिस डॉट डॉट डॉट। बुनियादी रूप से कोई भी अनडेड कंकाल धनुर्धारी क्विन फैंग की रक्षा को तोड़ नहीं सका। इस बिंदु पर क्विन फैंग बाणों की बारिश के बीच अनडेड कंकाल धनुर्धारियों के समूह की ओर बढ़े। और जब किन फैंग अधमरे कंकाल धनुषधारियों के समूह तक पहुंचे, तो बिजली की स्ट्राइक्स ने तुरंत उन्हें सभी को मार डाला। एक ही समय में एक श्रृंखला प्रणाली संकेतों की आवाज किन फैंग के कानों में गूंज रही थी। संकेत, आपने एक अमर कंकाल धनुर्धारी को मार डाला है। चूंकि आपका स्तर अपनी सीमा तक पहुंच गया है और आपने अभी तक अपनी वर्ग परिवर्तन पूरा नहीं किया है, आप अस्थायी रूप से आगे का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। कृपया जल्द से जल्द अपना वर्ग परिवर्तन पूरा करें। डॉट डॉट डॉट। कई समान प्रणाली संकेत सुनने के बाद किन फैंग सीधे कंकाल धनुर्धारियों के शवों के पास गया और उन्होंने जो कुछ भी गिराया उसे उठा लिया। इस क्षण में एक श्रृंखला प्रणाली संकेत तुरंत फिर से पॉपअप हो गए। डिंग डोंग, आपने चांदी का सिक्का तारांकन 2 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया। आपने 200 सोने के सिक्के प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपने चांदी का सिक्का 1 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया। आपने 100 सोने के सिक्के प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपने धूल भरा खजाना चांदी उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया। आपने भूल भुलैया प्राचीन खजाना प्राप्त किया। अध्याय 9 तारे नक्शे वाला प्रतीक भूल भुलैया प्राचीन खजाना। किन फैंग ने प्रसन्नता से कहा। एक को जानना चाहिए, ये वास्तव में अच्छे सामान थे। अपने पिछले जीवन में कई खिलाड़ी इन प्राचीन खजाने के बक्सों को प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करते थे, क्योंकि ये बक्से विभिन्न कीमती वस्तुओं को खोल सकते थे। सुधार स्क्रॉल, उपकरण रत्न, दुर्लभ कौशल पुस्तकें, पालतू अंडे, यहाँ तक कि फैशन आइटम और उच्च श्रेणी के उपकरण भी प्राप्त किए जा सकते थे। इन खजाने के बक्सों के साथ खेलना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था। कोई नहीं जानता था कि उन्हें क्या मिलेगा। ये सोचते हुए उसने तुरंत खजाने का बक्सा खोलने का चयन किया। अगले क्षण क्वीन फैंग के सामने भूल भुलैया खजाने का बक्सा सीधे खुल गया। डिंग डोंग, आपने भूल भुलैया प्राचीन खजाने का बक्सा खोला और दुर्लभ वस्तु तारा चित्रित प्रतीक महाकाव्य प्राप्त किया। 10 अनुभाग 10। क्वीन फैंग ने जो कुछ प्राप्त किया उसे देखकर भाग्य की एक लहर महसूस की। जैसे बैज जो जादू रखते हैं और मुख्य उपकरण स्लॉट पर कब्जा नहीं करते, प्राप्त करना बेहद कठिन होता है। यह विशेष रूप से एपिक ग्रेड बैज और उससे ऊपर के लिए सच है। इस विचार के साथ किन फैंग ने तुरंत स्टार पैटर्न बैज के उपकरण विशेषता पैनल को खोला और इसकी जांच शुरू की। स्टार पैटर्न बैज महान, स्तर 10, ग्रेड महाकाव्य। बैज बोनस 1 शक्ति जोड़ 1 0, 2 बुद्धिमत्ता जोड़ 1 0, 3 संविधान जोड़ 1 0, 4 चपलता जोड़ 1 0, 5 जब भी भीड़ नियंत्रण कौशल द्वारा मारा जाए एक शुद्धिकरण प्रभाव प्राप्त करें। कूलडाउन 10 मिनट। टिकाऊपन 1000/1000। विवरण, स्टार पैटर्न बैज एक शीर्ष श्रेणी का सहायक उपकरण जो एक मास्टर जादूगर द्वारा तारों के आकाश की शक्ति का उपयोग करके तैयार किया गया है, अत्यधिक मूल्यवान है। बैज के प्रभावों को देखकर किन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसने जैकपॉट जीत लिया हो। एक बैज जो 4 प्राथमिक गुणों में से प्रत्येक को 10 अंक जोड़ता है, खेल के प्रारंभिक चरणों में पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली बढ़ावा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शुद्धिकरण प्रभाव था। एक जादूगर के रूप में सबसे बड़ा डर स्वाभाविक रूप से भीड़ नियंत्रण कौशल था। भीड़ नियंत्रण प्रभावों को हटाने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, या जैसे अजयता, उच्च स्थिरता या स्टन से प्रतिरक्षा जैसे संवर्धन। इस बैज से शुद्धिकरण कौशल के साथ किन फैंग को मूल रूप से इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसे नियंत्रण में नहीं लिया जाएगा। इस बारे में सोचते हुए किन फैंग ने तुरंत बैज पहन लिया। बैज पहनने के बाद किन फैंग के विभिन्न गुण तुरंत बढ़ गए। इसके अलावा किन फैंग की स्थिति पट्टी में एक शुद्धिकरण आइकन दिखाई दिया। एक बार नियंत्रण में आने पर शुद्धिकरण प्रभाव सक्रिय हो जाएगा। अब जब किन फैंग ने अपना गियर पहन लिया था, उसने अपने सामने के अंधेर गुफा को सीधे देखा। अंधेर गुफा का प्रवेश द्वार पहले ही साफ किया जा चुका था, केवल टूटे हुए सूखे हड्डियों का ढेर छोड़ते हुए। क्विन फैंग ने संकोच नहीं किया, उसने सीधे अपनी छड़ी पकड़ी और गुफा में चला गया। हालांकि जैसे ही क्विन फैंग की आकृति गायब हुई, कई खिलाड़ी भी उस स्थान पर प्रकट हुए। क्या यह अंधेर गुफा है? एक लंबे तलवार पकड़े हुए कवच पहने आदमी ने धीरे-धीरे पूछा। क्वेस्ट के निर्देशांक यहाँ इंगित करते हैं, इसलिए ये सही होना चाहिए। चलो जल्दी से 10 अंधेर कंकालों का शिकार करें और क्वेस्ट को वापस लौटाएं, एक अन्य महिला ने आराम से जवाब दिया। ये सुनकर आदमी ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने चारों ओर के कुछ खिलाड़ियों से कहा, मेरे पीछे आओ। इस क्षण में आदमी के शब्द सुनकर सभी ने तेजी से उसके कदमों का पालन किया और गुफा में चले गए। लेकिन जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर कंकालों के शव बिखरे हुए थे। क्या हो रहा है? महिला ने पूछा, थोड़ी चौंकी हुई जमीन पर पड़े जलाए गए अवशेषों के बड़े ढेर को देखते हुए। कोई हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। आदमी की नजर मशाल की तरह तेज गुफा की गहराई की ओर देख रही थी। इस क्षण में गुफा के भीतर दूर से गड़गड़ाते हुए गर्जन की एक श्रृंखला गूंज रही थी। ध्वनि जैसे गरज समूह को आश्चर्य से भर देती है जब वे सुनते हैं। इस बिंदु पर आदमी पीछे नहीं हटा, इसके बजाय उसने सभी से कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, सभी ने सहमति जताई, फिर जल्दी से आदमी के कदमों का पालन किया। दूसरी तरफ क्विन फैंग ने अपने रास्ते को काटते हुए अंधेर गुफा में आराम से चलना शुरू किया। लगभग हर बार जब वह अंधेर कंकालों के एक समूह का सामना करता, क्विन फैंग कई बिजली की बौछारें डालता।
अधिकतम स्तर की बिजली की बौछार के बमबारी के तहत ये अनडेड कंकाल धनुर्धारी तुरंत ढह गए और क्विन फैंग के लिए एक बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के गिरा दिए। क्विन फैंग अनडेड गुफा की गहराइयों की ओर चलते हुए सामान उठाता रहा। सिर्फ 10 छोटे मिनटों में क्विन फैंग गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। जब क्विन फैंग इस बिंदु पर पहुंचा तो उसने केवल सूखी हड्डियां देखी जो जमीन पर बिखरी हुई थी और अनडेड कंकाल सैनिकों की घनी पंक्तियां। इन अनडेड कंकालों में योद्धा, जादूगर और धनुर्धारी शामिल थे जो मूल रूप से एक पूरी सेना का गठन कर रहे थे। हालांकि क्विन फैंग की नजर इस विशाल अनडेड कंकालों की सेना पर केंद्रित नहीं थी, क्योंकि इस क्षण एक कवच पहने योद्धा सूखी हड्डियों के ढेर पर बैठा था, गहरी नींद में था और उसके बगल में एक विशाल दुर्वप्न खर्राटे ले रहा था, जबकि योद्धा के शरीर से क्यू फैंग को स्पष्ट रूप से एक ठंडी मृत्यु की आभा का आक्रमण महसूस हुआ। लव 10 मृत्यु नाइट गंभीर रूप से घायल। राक्षस के नाम को देखकर क्यू फैंग की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। ईश्वर के पूरे महाद्वीप पर शीर्ष जातियों में से एक के रूप में मृत जाति में अत्यंत शक्तिशाली जातीय शक्ति थी और उनकी सबसे शक्तिशाली अभिजात सेना बिना किसी संदेह के मृत्यु नाइट की सेनाएं थीं। लेकिन क्यू फैंग की समझ के अनुसार मृत्यु नाइट सामान्यतः स्तर 60 या उससे ऊपर के सुनहरे श्रेणी के राक्षस होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी एक नवागंतुक गांव में नहीं होना चाहिए। क्या यह हो सकता है कि यह मृत्यु नाइट गंभीर रूप से घायल था, इसलिए यह नवागंतुक गांव में रह गया? ये सोचकर क्यू फैंग ने बिना हिचकिचाहट के एक मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया। अगले क्षण मृत्यु नाइट की जानकारी तुरंत क्यू फैंग के सामने प्रकट हुई। 11 अनुभाग 11। उसके सामने मृत नाइट के बारे में जानकारी देखने के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत पॉपअप हुआ। नोटिफिकेशन, आपने नवशिक्षक गांव में प्रकट हुए मृत नाइट के बारे में कुछ असामान्य खोजा है। कृपया मृत नाइट को मारें और नवशिक्षक गांव में इसके आगमन का उद्देश्य उजागर करें। डिंग डोंग, आपने गुड क्वेस्ट मृत नाइट को मारो एस रैंक प्राप्त किया है। जब किन फैंग ने इन दो सिस्टम नोटिफिकेशनों को सुना तो उसके सामने मृत नाइट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस क्षण में उसने अपना सिर उठाया और सीधे किन फैंग की ओर घूरने लगा। ये चींटी कहां से आई जो मेरी नींद को परेशान करने की हिम्मत कर रही है? मृत नाइट ने गहरी आवाज में गरजते हुए कहा। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, उसने अपनी बड़ी तलवार पकड़े हाथ से उसके बगल में खड़े नाइटमेयर की लगाम को पकड़ लिया। पश्चात नाइटमेयर के नथुनों से ठंडी बर्फ निकलने के बाद वह तेजी से खड़ा हो गया, एक युद्ध की मुद्रा अपनाते हुए। हालांकि मृत नाइट गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसने नाइटमेयर पर तरलता से सवार होकर चारों ओर के अनडेड नाइट्स को आदेश दिया, लोगों, इस घुसपैठिए को मेरे लिए मार डालो। उसकी भारी लोहे जैसी आवाज गुफा में गूंज उठी, बार बार गूंजती रही। अगले क्षण चारों ओर के अनडेड कंकाल सेना के सैनिक तुरंत कार्रवाई में जुट गए, क्यू फैंग के स्थान की ओर तेजी से दौड़ते हुए। ये देखकर किन फैंग ने अपने सामने के अनडेड कंकालों पर हमला नहीं किया, इसके बजाय उसने दूर के डेथ नाइट की ओर लगातार बिजली की स्ट्राइक डाली। हालांकि कंकाल सैनिकों की घनी भीड़ बहुत बड़ी थी, वे किन फैंग की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। अधिकतम केवल 1 में से 10 कंकाल सैनिक एक अंक का नुकसान पहुंचा सकते थे। वर्तमान में किन फैंग सैनिकों का उपयोग बॉडी ब्लॉक करने के लिए कर सकता था ताकि बीओएसएस डेथ नाइट उसकी ओर न दौड़ सके। इस तरह डेथ नाइट मूल रूप से एक लक्ष्य था जिससे किन फैंग को इसे स्वतंत्र रूप से हमला करने की अनुमति मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इस डेथ नाइट को गंभीर रूप से घायल किया गया तो इसका एचपी अधिकतम 500,000 से घटकर 30,000 हो गया। क्या ये वास्तव में एक किल सौंपने जैसा नहीं था? 30,000 एचपी को केवल 1 मिनट में कम किया जा सकता था। ये सोचकर किन फैंग ने तुरंत अपने सामने के डेथ नाइट पर 10 लगातार बिजली की स्ट्राइक डालना शुरू किया। जैसे ही किन फैंग ने बिजली की स्ट्राइक डाली, अनगिनत भयानक बिजली की चमकें उतरी जो तुरंत जादू के दायरे में सभी राक्षसों को प्रभावित कर गईं। बूम बूम बूम, -592 -512 -1089 क्रिटिकल हिट। भयानक बिजली की चमक एक के बाद एक गिरी, तुरंत पूरे गुफा को दिन की तरह रोशन कर दिया। इस बिंदु पर डेथ नाइट का एचपी तेजी से गिरने लगा। ये देखकर क्यू इन फैंग ने तुरंत एक गोल्ड टियर एमपी रिकवरी पोटियन की बोतल उठाई और पी ली। सूचना, आपने एमपी रिकवरी पोटियन का उपयोग किया है। 10 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 100 एमपी बहाल करता है। इस सिस्टम सूचना को देखकर क्यू इन फैंग ने डेथ नाइट पर बिजली के हमले करना जारी रखा। डेथ नाइट लगातार बिजली से बमबारी के कारण गुस्से में दहाड़ा, तू बेशर्म चींटी, मैं तुझे चीरकर रख दूंगा। एक दहाड़ के साथ उसने लगाम खींची, लगातार क्यू इन फैंग की स्थिति की ओर चार्ज करने की कोशिश की। हालांकि इसके सामने घनी अनडेड कंकालों की भीड़ ने उसके रास्ते को रोक दिया। इसका चार्ज अन्य अनडेड कंकालों को एक तरफ धकेलने में पूरी तरह से असमर्थ था। फिर भी क्यू इन फैंग के बिजली के हमलों ने डेथ नाइट के पास के अनडेड कंकालों को मार डाला, जिससे वह क्यू इन फैंग के करीब पहुंच गया। लेकिन यह बेकार था। क्विन फैंग की नजरों में जो कुछ भी किया गया वह व्यर्थ था। 1 मिनट की निरंतर बमबारी के बाद लाइटनिंग स्ट्राइक द्वारा डेथ नाइट का शेष एचपी पूरी तरह से समाप्त हो गया। सूचना, आपने डेथ नाइट बॉस को मार डाला है। क्योंकि आपका स्तर अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है और आपने अभी तक वर्ग परिवर्तन नहीं किया है, आप अस्थायी रूप से आगे के अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। कृपया जल्द से जल्द अपना वर्ग परिवर्तन पूरा करें। सूचना, आपने क्वेस्ट डेथ नाइट को मारो एस रैंक पूरा कर लिया है। आपको 5 सोने के सिक्के और 1000 अनुभव प्राप्त हुए हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 बार इनाम को सक्रिय किया है। आपको 50,000 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चूंकि अनुभव अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है, आप आगे का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते और केवल सोने के सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। इन लगातार सिस्टम सूचनाओं को सुनकर क्यू इन फैंग को लगा कि इनाम अच्छा है। एक डेथ नाइट को मारना और बिना किसी मेहनत के 50,000 सोने के सिक्के प्राप्त करना बहुत आसान था। ये सोचते हुए क्यू इन फैंग ने चारों ओर के अनडेड कंकालों को खत्म करने के लिए कौशल का उपयोग करना जारी रखा। डेथ नाइट के खतरे के खत्म होने के साथ चारों ओर के अनडेड कंकालों से कोई खतरा नहीं था। क्यू इन फैंग ने उन्हें आसानी से दर्जन भर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ निपटा दिया। 12 अनुभाग 12। क्यू इन फैंग के पीछे कई आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। ये लोग ठीक वही समूह थे जो पहले गुफा के सामने दिखाई दिए थे। इस क्षण में जब उन्होंने किन फैंग को देखा, साथ ही जमीन पर भरे चांदी के सिक्के और उपकरणों का एक बड़ा ढेर, वे सभी स्टन हो गए। हे भगवान, इतना सारा सामान! उद्धरण चिन्ह, उसने कितने राक्षसों को मारा? उसने बहुत सारा सामान गिराया है ना? देखो, वहां एक खिलाड़ी है। ये वही असुर है। उसने गोल्ड टियर बॉस पर पहला किल किया था। इस क्षण में नेता ने अपना सिर उठाया और किन फैंग को घूरा। एक आंतरिक भावना ने उसे बताया कि किन फैंग बहुत मजबूत था। केवल गेमिंग कौशल के मामले में नहीं, बल्कि जमीन पर सभी वस्तुओं को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यहाँ एक नरसंहार हुआ था। और इस नरसंहार में उसके सामने का असुर बिल्कुल सच्चा मास्टर था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, दूर से किन फैंग ने भी उस समूह को देखा। उसने सामान उठाने के लिए जल्दी नहीं की, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आईडी को एक एक करके देखा। लुओशन, सम्राट भगवान, मैं चांगशान का झाओ जिलोंग हूँ। मैं झाओ जिलोंग का पिता हूँ। इस क्षण में जब किन फैंग ने आईडी सम्राट भगवान को देखा तो उसके दिल की गहराइयों से हत्या की भावना तुरंत उभरी। अपने पिछले जीवन में देवताओं के युद्ध के दौरान यही सम्राट भगवान था जिसने किन फैंग पर हमला किया, जिससे किन फैंग की हार हुई। उस समय सम्राट भगवान पहले से ही हुआक्सिया क्षेत्र के 3 महान देवताओं में से एक था, किन फैंग के बाद दूसरे स्थान पर। अगर सम्राट भगवान के विश्वासघात और हमले के लिए नहीं होता तो किन फैंग शायद पहले ही सभी प्रतिद्वंदियों को पार कर चुका होता और देवताओं के महाद्वीप में सर्वोच्च शक्ति बन गया होता। उसने पहले सोचा था कि वे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में खेल के पहले कुछ दिनों में एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
इक्वल्स इक्वल्स अध्याय 11 बहन को मारकर दाव को प्रमाणित करना इक्वल्स इक्वल्स। इस क्षण में किन फैंग ने इन लोगों के स्तरों को स्कैन किया और पाया कि वे सभी स्तर 2 के थे। दूसरे शब्दों में वे इस समय किन फैंग के मुकाबले नहीं थे। हालांकि किन फैंग उन्हें कम नहीं आंकेंगे। वह जानता था कि इस सम्राट भगवान की प्रतिभा इस स्तर की थी। अगर उसकी प्रतिभा इतनी प्रभावशाली नहीं होती तो वह अपनी टीम को यहां नहीं ला पाता। ये सोचते हुए किन फैंग ने सीधे अपने बैकपैक से एक बोतल एमपी रिकवरी पोटियन निकाली और पी ली। पीते समय किन फैंग ने जमीन पर पड़े सामान को उठाया। लेकिन इस क्षण में दूर से सम्राट भगवान सीधे किन फैंग की ओर बढ़े चलते हुए कहा, तुमने इतने सारे सामान गिरा दिए हैं, मैं इन्हें हुआक्सिया सिक्कों से खरीद सकता हूं। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, नरक में जाओ। एक झटके में सम्राट भगवान की आकृति तुरंत एक बड़ी दूरी तय करके किन फैंग के सामने आ गई। जब वह किन फैंग के सामने प्रकट हुए और एक तलवार चलाई, किन फैंग ने केवल एक तरफ हटकर बचाव किया। मिस। सम्राट भगवान के हमले से तुरंत बचने के बाद सम्राट भगवान ने तुरंत एक चौंकाने वाला चेहरा दिखाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छिपा हुआ हमला वास्तव में किन फैंग द्वारा टाला जाएगा। यह जानना आवश्यक है कि जादूगरों की बहुत स्पष्ट कमजोरियां होती हैं, जो यह है कि वे भीड़ नियंत्रण कौशल से डरते हैं। उसकी टीम में उसके अलावा एक योद्धा, कई उच्च बर्स्ट हथियारे भी थे। यदि वह पहले किन फैंग को नियंत्रित कर सकता तो यह स्पष्ट था कि किन फैंग बिना किसी संदेह के मर जाएगा। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचा था कि एक तैयार मन के खिलाफ एक अप्रस्तुत मन के साथ किन फैंग फिर भी इसे टालने में सफल होगा। ये सोचकर उसे केवल एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ। निश्चित रूप से सम्राट भगवान के छिपे हुए हमले के चूकने के बाद किन फैंग ने सीधे अपने पैरों पर एक बिजली की स्ट्राइक डाली। बूम। -612। एक बिजली की स्ट्राइक सीधे सम्राट भगवान पर लगी। एक पल में सम्राट भगवान तुरंत मारे गए और उनकी स्तब्ध अभिव्यक्ति हमेशा के लिए उनके चेहरे पर जमी रही। प्रॉम्प्ट, आपको सम्राट भगवान की टीम द्वारा हमला किया गया है। प्रॉम्प्ट, आपने प्रतिशोध में सम्राट भगवान को मार डाला है। दुश्मन का स्तर मजबूरन 1 से घटा दिया गया है और उनके 50% आइटम और सोने के सिक्के गिर गए हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया है। खिलाड़ी सम्राट भगवान के आइटम और सोने के सिक्के 100% गिरेंगे। इन सिस्टम संकेतों को सुनने के बाद सम्राट भगवान ने क्यूइन फैंग के सामने तुरंत एक ढेर सारे सामान और बहुत सारे तांबे के सिक्के गिरा दिए। लेकिन क्यूइन फैंग वास्तव में इन चीजों की परवाह नहीं करता था। इस क्षण में उसने दूर में लुओशेन को सीधे देखा। यह कहना होगा कि लुओशेन की उपस्थिति असाधारण रूप से सुंदर थी और उसकी आकृति और भी नाजुक और पतली थी, जिससे वह पहली नजर में ही अविस्मरणीय बन गई। उसके सामने व्यक्ति को देखकर क्यूइन फैंग ने थोड़ा अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लुओशेन, ये नाम क्यूइन फैंग के लिए पहले से ही बहुत दूर था। अपने पिछले जीवन में लुओशेन ने खेल के प्रारंभिक चरणों में विभिन्न लीडरबोर्ड पर लंबे समय तक राज किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खेल के मध्य में अज्ञात कारणों से अचानक गायब हो गई। उसके बाद उसका कोई निशान नहीं मिला। 13 अनुभाग 13। इन छवियों के क्यूइन फैंग के मन में चमकने के बाद उसने तुरंत दूर में लुओशेन और अन्य की ओर देखा। इस क्षण में लुओशेन ने सीधे किन फैंग से कहा, मेरे पास कोई बुरी मंशा नहीं है, मैं अभी उस व्यक्ति के साथ एक टीम में था। लेकिन जैसे ही उसके शब्द गिरे, किन फैंग ने सीधे अपना हाथ उठाया और एक थंडर स्ट्राइक जादू फेंका। बूम बूम बूम। -592, -562, -552। एक थंडर स्ट्राइक जादू ने सीधे बचे हुए कुछ लोगों को फव्वारे के पास भेज दिया। ये लोग सभी मजबूरन एक स्तर नीचे गिर गए और उनके बैकपैक में सब कुछ फट गया, प्रभावी रूप से रातों रात पहले की स्थिति में लौट आए। इस बिंदु पर इस समूह के साथ निपटने के बाद किन फैंग ने तुरंत वस्तुएं उठाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नवागंतुक गांव पुनर्जीवन बिंदु। मैं मारा गया, लुओशेन ने मर्मर थोड़ा चौंका हुआ। इस क्षण में लुओशेन कुछ अविश्वसनीय महसूस कर रही थी। उसने पहले ही कह दिया था कि उसका उस सम्राट से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसे किन फैंग द्वारा मार दिया गया। क्या ये व्यक्ति चेहरे को पहचानने में असमर्थ है? वह मुझ जैसी सुंदरता को कैसे मार सकता है? इस क्षण में लुओशेन ने एक रिजेंटमेंट की लहर महसूस की, विशिंग शी कुड ड्रॉ अ सर्कल एंड कर्स किन फैंग टू बी सिंगल फॉर लाइफ। लुओशेन के बगल में जो टीम अभी हाल ही में पुनर्जीवित हुई थी, वे सभी थोड़े भ्रमित थे। उन्होंने मूल रूप से प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि उन्हें एक बिजली की चमक से फव्वारे में वापस भेज दिया गया। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चौंका रही थी वह ये थी कि किन फैंग एक ही कौशल से उन्हें सभी को तुरंत मार सकता था। ऐसा खिलाड़ी तो बस एक धोखा है, थोड़ा असामान्य। यह असुर क्या है? क्या वह धोखा दे रहा है? इस बारे में मत सोचो, ये निश्चित रूप से धोखा नहीं है। तुम जानते हो कि हम सभी यहाँ एक साथ पैदा हुए थे। मुझे यकीन है कि उसकी प्रारंभिक प्रतिभा बिल्कुल मजबूत है, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पिछले सभी अनडेड कंकालों का सामना किया गया, उसने उनमें से अधिकांश को जरूर मारा होगा। अगर सम्राट ने उसे उकसाया नहीं होता तो सब ठीक होता। अब न केवल मैं एक स्तर गिर गया हूँ, बल्कि मेरे सभी बेशर्म सामान भी बिखर गए हैं। भूल जाओ, हम स्तर बढ़ाते रहेंगे, हम इसे वापस पा सकते हैं। इस क्षण में सम्राट ने अपने खाली बैकपैक को गुस्से से देखा और उसके अंदर एक गुस्से की लहर महसूस हुई। असुर, मैंने तुम्हें याद कर लिया। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए जल्दी से एक तरफ बढ़ा और अपने नंगे हाथों से राक्षसों से लड़कर स्तर बढ़ाने लगा। अन्य लोग ये देखकर सम्राट का अनुसरण करते हुए स्तर बढ़ाने लगे। लुओशेन के बारे में कुछ सोचने के बाद उसने सीधे टीम छोड़ दी और उदास जंगल की ओर दौड़ने का फैसला किया। उसकी प्रतिभा अत्यधिक उच्च थी, इसलिए बिना उपकरण के भी उसके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। और अब उसे जो करना था वह था अकेले तेजी से स्तर बढ़ाना और फिर अपनी प्रतिशोध लेना। अध्याय 12 SS रैंक क्वेस्ट इस क्षण में क्यूइन फैंग ने उन सभी वस्तुओं को उठाया जो इन लोगों ने गिराई थी। और इस समय एक के बाद एक प्रणाली के संकेत प्रकट हुए। डिंग डोंग, आपने तांबे का सिक्का 1 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको 100 तांबे के सिक्के मिले। डिंग डोंग, आपने तांबे का सिक्का 1 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको 100 तांबे के सिक्के मिले। डिंग डोंग, आपने काले लोहे की तलवार काला लोहे उठाई, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको नीला इंद्रधनुष तलवार लेजेंडरी मिला। डिंग डोंग, आपने खराब चाकू काला लोहे उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको बहती हुई चांदी का चाकू लेजेंडरी मिला। एक श्रृंखला प्रणाली संकेतों के पॉपअप हुई और किन फैंग ने लगभग तुरंत कई पौराणिक हथियार प्राप्त किए। और इन हथियारों का किन फैंग के लिए स्पष्ट रूप से कोई उपयोग नहीं था। हालांकि उनका उपयोग न कर पाने का मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें पैसे के लिए नहीं बेच सकते। इस बारे में सोचते हुए किन फैंग ने सीधे इन सभी हथियारों को अपने बैकपैक में डाल दिया। इसके बाद किन फैंग ने फिर से युद्ध क्षेत्र को साफ करना शुरू किया। जल्द ही सभी सिक्कों और अवशेषों को उठाने के बाद जो मृतक कंकालों द्वारा गिराए गए थे वह सीधे मृत्यु नाइट के शव के सामने पहुंच गया। इस क्षण में मृत्यु नाइट के शव के ऊपर कई सुनहरी प्रकाश समूह थे। इन प्रकाश समूहों को देखते हुए किन फैंग ने सीधे हाथ बढ़ाया और उन्हें उठा लिया। डिंग डोंग, आपने उन्नत तलवारबाजी कौशल पुस्तक योद्धा उठाई, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया, आपने कोल्ड लाइट स्लैश कौशल पुस्तक योद्धा प्राप्त की। डिंग डोंग, आपने नाइटमेयर माउंट अंडा सोने स्तरीय उठाई, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया, आपने अनडेड बोन ड्रैगन माउंट अंडा प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपने सोने का सिक्का 10 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया, आपने सोने का सिक्का 100,000 प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपने ग्लिच किंग का गुप्त आदेश क्वेस्ट आइटम उठाया।
डॉट 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 सभी वस्तुओं को उठाने के बाद क्यू इन फैंग की नजरें जल्दी से एंडेड बोन ड्रैगन माउंट अंडे पर पड़ी। आप देखते हैं माउंट प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। 14 अनुभाग 14 यह विशेष रूप से उच्च स्तरीय माउंट के लिए सच है। अपने पिछले जीवन में यहां तक कि सामान्य सोने स्तरीय माउंट भी सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों की एक्सॉर्बिटेंट कीमत पर बिकते थे और एपिक स्तरीय माउंट करोड़ों सोने के सिक्कों में बिक सकते थे। इससे यह देखा जा सकता है कि क्यू इन फैंग ने इस बार कितने सोने के सिक्के बिना किसी मेहनत के प्राप्त किए हैं। हालांकि माउंट्स की ताकत में भी भिन्नता थी। एक माउंट के पास कितनी क्षमताएं थी यह महत्वपूर्ण था, जैसे कि इसकी क्षमता। यदि एक माउंट के पास कुछ क्षमताएं थी तो कोई माउंट कौशल पुस्तकों का उपयोग करके इसकी भरपाई कर सकता था, लेकिन यदि इसकी वृद्धि क्षमता बहुत कम थी तो यह माउंट की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। आखिरकार वृद्धि क्षमता सीधे गुण बोनस से जुड़ी थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता था। हालांकि क्यू इन फैंग को केवल ये खेद था कि वह अभी तक मुख्य शहर नहीं गया था और वह माउंट और पालतू स्लॉट अनलॉक करने के लिए सोने के सिक्के खर्च नहीं कर सका। अन्यथा वह तुरंत इस माउंट अंडे का उपयोग करके अपने कंकाल ड्रैगन माउंट को बुला सकता था। इस विचार पर क्यू इन फैंग ने सीधे माउंट अंडा अपने बैकपैक में डाल दिया। फिर उसने जल्दी से लिच किंग का गुप्त आदेश क्वेस्ट आइटम निकाला और इसकी जांच की। लिच किंग का गुप्त आदेश क्वेस्ट आइटम वर्तमान आइटम सील किया गया 10,000 बटा 10,000। संकेत आप इस आइटम को अनलॉक करने के लिए सोने के सिक्के खर्च कर सकते हैं। क्विन फैंग ने गुप्त आदेश को देखते हुए माथा सिकोड़ लिया। अपने पिछले जीवन में क्विन फैंग अक्सर युद्ध सेना के क्वेस्ट करते समय ऐसे गुप्त आदेशों का सामना करते थे। सामान्यतः जब इन सील किए गए गुप्त आदेशों को अनलॉक किया जाता है तो एक श्रृंखला में जुड़े हुए क्वेस्ट प्रकट होते हैं। इस श्रृंखला के क्वेस्ट को पूरा करने पर अत्यधिक उदार पुरस्कार मिलते हैं। इस बारे में सोचते हुए क्विन फैंग ने संकोच नहीं किया और सीधे अपने हाथ को लहराया, इस गुप्त आदेश की सील तोड़ने के लिए 10,000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। संकेत आपने लिच किंग का गुप्त आदेश क्वेस्ट आइटम से सील हटाने के लिए 10,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं। संकेत आपको नई जानकारी मिली है। संकेत क्या आप एसएस रैंक क्वेस्ट लिच किंग की साजिश को तोड़ने 2/2 स्वीकार करते हैं? डॉट 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 इस क्षण में इन संकेतों को सुनते हुए क्विन फैंग ने सीधे क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपने क्वेस्ट पैनल को खोला ताकि वह उस क्वेस्ट को देख सके जिसे उसने अभी स्वीकार किया था। लिच किंग की साजिश को तोड़ने 3/3 क्वेस्ट रैंक एसएस। क्वेस्ट परिचय बुरे अंडेड जाति के सर्वोच्च नेता के रूप में लिच किंग ने लंबे समय से विभिन्न मानव साम्राज्यों की लालसा की है। इस भूमि को अपनी काली अंडेड सेना के साथ भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इस समय उसने एक बड़ी संख्या में अंडेड योद्धाओं को इकट्ठा किया है जो महाद्वीप में मृत्यु का प्लेग फैलाने के लिए तैयार है, जिससे मृत्यु और पीड़ा फिर से इस भूमि पर उतर सके। क्वेस्ट उद्देश्य कृपया जितनी जल्दी हो सके स्टॉर्म साम्राज्य की ओर बढ़ें और सम्राट नाइल से मिलकर लिच किंग का गुप्त आदेश क्वेस्ट आइटम उन्हें सौंपें। क्वेस्ट सीमा 35 घंटे 57 मिनट 23 सेकंड। क्वेस्ट सफलता पुरस्कार 1 सोना तारांकन 100, 2 प्रतिष्ठा जोड़ 1000, 3 अनुभव जोड़ 10,000। क्वेस्ट फेलियर पेनल्टी नन। क्वेस्ट हिंट केवल सच्चे नायक ऐसे एक खोज के योग्य होते हैं। डॉट 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 इस खोज को देखकर किन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे इस खोज के बारे में पता था। सही में जब अधिकांश खिलाड़ी मुख्य शहर में नए खिलाड़ी गांव सीशोहकंद से प्रवेश करते हैं तो खेल के 1.0 संस्करण की प्रमुख घटना मृतकों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। उस समय विभिन्न मानव साम्राज्य पूरी तरह से युद्ध के युग में प्रवेश करेंगे। यहां तक कि मानव साम्राज्य संघ का शत्रु हार्ट भी इस मृतकों के आक्रमण की घटना से नहीं बचेगा। पूरा महाद्वीप महामारी, मृत्यु, युद्ध और क्रूर निराशा में ढक जाएगा। किन फैंग इस सबको रोक नहीं सकता, लेकिन वह कम से कम अपने सामने की खोज को पूरा कर सकता है। आखिरकार इस खोज के लिए पुरस्कार काफी उदार थे। PS मैंने देखा कि किसी ने अनुभव के मुद्दे का उल्लेख किया। स्तर 6 तक पहुंचने के लिए मैंने जो अनुभव लिखा था वह वास्तव में थोड़ा असंगत था, लेकिन मैंने इसे जल्दी से खुद को एक कोने में लिखने से बचने के लिए किया। हालांकि चूंकि एक पाठक ने इसे उठाया, मैं इसे बाद में अधिक उचित बनाऊंगा। हालांकि स्तर बढ़ाना बहुत तेज होगा और खिलाड़ियों को शायद बहुत प्रभावी महसूस नहीं होगा। अध्याय 13 स्तर 2 का सोने का खदान। ये सोचते हुए किन फैंग ने सीधे अपने सामने के क्वेस्ट पैनल को बंद कर दिया। फिर उसने दूर की गुफा की गहराइयों की ओर देखा। इस क्षण में गुफा के अंधेरे में अभी भी कुछ अनडेड स्केलेटन्स छिपे हुए थे जिन्हें किन फैंग ने नहीं मारा था। ये देखकर किन फैंग ने अंततः समझा कि उसकी अनडेड केव को साफ करने की क्वेस्ट अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई थी। ऐसा लगता है कि अनडेड केव को साफ करने की क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे सभी अनडेड स्केलेटन्स को समाप्त करना होगा। इन विचारों के चलते किन फैंग ने सीधे अपने हाथ में स्टाफ उठाया और जल्दी से कई लाइटनिंग स्ट्राइक जादू किए। एक पल में बचे हुए कुछ अनडेड स्केलेटन्स सभी का नाश हो गया और इन अनडेड स्केलेटन्स के नाश होने के बाद तुरंत एक श्रृंखला में सिस्टम संकेत प्रकट हुए। संकेत अनडेड केव को साफ करने की क्वेस्ट पूरी करने पर बधाई। आपको पुरस्कार फ्लैश स्किल बुक 100 सोने के सिक्के और 40% सोने की खान का हिस्सा मिला है। डिंग डोंग आपने 10,000 टाइम्स रिवॉर्ड को सक्रिय किया है और सफलतापूर्वक पुरस्कार टेलीपोर्टेशन स्किल बुक 1000 सोने के सिक्के और 100% सोने की खान का हिस्सा प्राप्त किया है। संकेत आपने संसाधन पैनल खोला है, कृपया इसे देखने के लिए क्लिक करें। 15 अनुभाग 15 क्विन फैंग ने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर एक सुखद आश्चर्य का अनुभव किया। फ्लैश कौशल पुस्तक मूल रूप से उसका लक्ष्य था, लेकिन उसने टेलीपोर्टेशन जैसी एक स्थानिक जादू कौशल पुस्तक प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि फ्लैश जादूगरों के लिए एक सामान्य कौशल है। लंबी कूलडाउन और छोटी विस्थापन दूरी ये फ्लैश की कमजोरियां हैं। हालांकि स्थानिक जादू कौशल टेलीपोर्टेशन उच्च स्तरीय जादू कौशल में से एक है जिसकी विस्थापन दूरी और कूलडाउन फ्लैश की तुलना में बहुत बेहतर है। साधारण शब्दों में ये फ्लैश का एक अजय उन्नत संस्करण है। एक बार जब इसे क्विन फैंग के तात्कालिक कैस्ट के साथ जोड़ा गया तो कौशल का कूलडाउन 0 हो जाएगा। कोई भी क्विन फैंग को मारने की कोशिश कर रहा है, लगभग असंभव। इस कौशल पुस्तक के अलावा क्विन फैंग को 1000 सोने के सिक्के और सोने की खान का 100% हिस्सा भी मिला। 1000 सोने के सिक्के किन फैंग के लिए कई चीजें करने के लिए काफी थे। उदाहरण के लिए वह मुख्य शहर जा सकता था और कई दुकानों को खरीद सकता था, अपने पिछले जीवन में सबसे समृद्ध स्थानों को कम कीमतों पर खरीदकर और फिर उन्हें बाद में लगातार लाभ के लिए किराए पर दे सकता था। जहां तक सोने की खान के 100% हिस्से का सवाल है, किन फैंग को ये काफी अच्छा लगा। इस क्षण में उसने सीधे नए खोले गए संसाधन पैनल पर क्लिक किया और उसे देखने लगा। सामान्यतः संसाधन पैनल खोलने के लिए खिलाड़ियों को मध्य खेल तक इंतजार करना पड़ता है, जब खिलाड़ी सेनाएं और क्षेत्र स्थापित करते हैं और अपने खनिज संसाधनों के मालिक होते हैं। लेकिन अब किन फैंग ने समय से पहले सोने की खान के 100% लाभ अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जो कि सोने की खान के मालिक होने के बराबर था। इसलिए संसाधन पैनल स्वाभाविक रूप से खुल गया। जैसे ही किन फैंग ने इस बारे में सोचा, संसाधन पैनल धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुआ। खिलाड़ी के स्वामित्व वाले संसाधन 1 नवजात गांव सोने की खान स्तर 2 अनुमानित दैनिक आय 10,000 सोने के सिक्के, अनुमानित कुल भंडार 700,000 सोने के सिक्के। उसके सामने नवागंतुक गांव के सोने की खदान को देखकर क्विन फैंग को ये काफी अच्छा लगा। हालांकि सोने की खदान केवल 10,000 सोने के सिक्के प्रतिदिन उत्पन्न करती थी और इसे कुल 70 दिनों तक इकट्ठा किया जा सकता था, फिर भी यहां तक कि एक मच्छर के पैर में भी मांस होता है और क्विन फैंग कभी भी अधिक सोने को नापसंद नहीं करेगा। इस क्षण में उसने सीधे आज की आय का दावा करने का चयन किया और जैसे ही क्विन फैंग ने इसका दावा किया, कई सिस्टम संकेत तुरंत पॉपअप हो गए।
डिंग डोंग, आपने नवागंतुक गांव की सोने की खदान स्तर 2 से आज की आय का दावा किया है, कुल 10,000 सोने के सिक्के। संकेत, आपने 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया है, आपने 700,000 सोने के सिक्के प्राप्त किए हैं, सोने की खदान संसाधन सीमा। इस सिस्टम संकेत को सुनने के बाद क्यूइन फैंग ने फिर से नवागंतुक गांव की सोने की खदान को देखा और पाया कि इसका कुल भंडार पहले ही शून्य हो गया था। ये देखकर क्यूइन फैंग को कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ। सोने की खदान, जिसे पूरी तरह से निकालने में मूल रूप से 70 दिन लगने थे, उसने एक बार में सभी निकालने में सफल रहा, जो काफी अच्छा था। इस क्षण में क्यूइन फैंग ने अपना बैकपैक खोला और पाया कि अंदर सोने के सिक्के पहले ही 2000 के करीब पहुंच गए थे। एक पल सोचने के बाद उसने सीधे नए अधिग्रहित टेलीपोर्टेशन कौशल पुस्तक पर क्लिक किया। टेलीपोर्टेशन कौशल पुस्तक स्तर 1, प्रभाव उपयोग के बाद आप कौशल टेलीपोर्टेशन सीख सकते हैं। प्रतिबंध 1, पहले पेशे की उन्नति। 2, बुद्धिमत्ता 100 अंक से अधिक। विवरण, यह एक स्थानिक जादू है, जादूगरों के लिए एक जीवन रक्षक कौशल। उसके सामने कौशल पुस्तक को देखकर क्यूइन फैंग ने अपना सिर हिलाया। यह केवल पहले पेशे की उन्नति के बाद ही उपयोग किया जा सकता था, यह वास्तव में परेशान करने वाला था। ऐसा लगता है उसे जल्द से जल्द मुख्य शहर जाना होगा ताकि वह अपने पेशे को उन्नत कर सके, अन्यथा वह कौशल भी नहीं सीख पाएगा। ये सोचकर क्यूइन फैंग तुरंत दूर की ओर दौड़ पड़ा। केवल 5 छोटे मिनटों में क्यूइन फैंग मृतक गुफा से नवागंतुक गांव वापस दौड़ आया। क्यूइन फैंग नवसिखुआ गांव में लौटने के बाद वह सीधे नवसिखुआ गांव के प्रमुख के स्थान पर गया। इस क्षण में कई खिलाड़ी पहले से ही नवागंतुक गांव के मुखिया के चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। गांव के मुखिया, बस हमें बताओ, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, गांव के मुखिया, मुझे देखो, ये मांसपेशियां, ये सच में अच्छी हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो बस मुझे एक क्वेस्ट दे दो। मैं भी, वैसे क्या ये बुरा आदमी क्वेस्ट देगा? तुम सब उसे इतना क्यों चापलूसी कर रहे हो? बिल्कुल देगा। अभी एक खिलाड़ी ने इस बुरे आदमी से एक सुअर मारने का क्वेस्ट लिया और इससे बहुत अनुभव मिला। बस इतना, उस क्वेस्ट ने 3000 अनुभव अंक दिए। बस बातें बंद करो, गांव के मुखिया, कृपया हमें एक क्वेस्ट दो। 16, अनुभाग 16। इस समय कई खिलाड़ी गांव के मुखिया की तारीफ कर रहे थे, उनसे अनुभव अंक देने वाले एक मिशन की मांग कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर क्यू फैंग ने महसूस किया कि मानव वास्तव में सबसे अनुकूलनशील प्राणी है। खेल के आगमन के केवल 1 घंटे बाद ये समूह पहले ही खेल में समाहित हो चुका था, मिशन पूरा करने और स्तर बढ़ाने लगा था। इस बारे में सोचते हुए क्यू फैंग को लगा कि यह एक अच्छी बात है। हुआक्सिया सभा में खिलाड़ियों की ताकत जितनी अधिक होगी उतना ही बेहतर होगा, स्वाभाविक रूप से। आखिरकार जब खेल के मध्य से अंत के चरणों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय युद्ध भड़केंगे तो ये सब के खिलाड़ियों की ताकत का भारी परीक्षण करेगा। हालांकि क्यू फैंग की वर्तमान ताकत पहले से ही सभी खिलाड़ियों को दबाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए उसे बाद के चरणों में राष्ट्रीय युद्धों के परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार तब उसने अनुमान लगाया कि वह अकेले एक पूरे सभा को दबा सकता है। इसका एहसास होने के बाद क्यू फैंग ने सिर हिलाया और फिर तेजी से गांव के मुखिया की ओर बढ़ा। अध्याय 14, स्टॉर्मविंड सिटी में आना, 10,000 भाग्य अंक पुरस्कार। इस क्षण में गांव के मुखिया आसपास के खिलाड़ियों से परेशान थे और उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बाहरी लोग जाओ जहां तुम्हें जाना है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक आवाज धीरे धीरे आई। गांव के मुखिया, मैं मुख्य शहर जाना चाहता हूं। यह आवाज सुनकर गांव के मुखिया ने अधीरता से चिल्लाया, मुख्य शहर में जाने का क्या? तुम लोग किस स्तर के हो? यह कहने के बाद उसकी नजर तुरंत क्यू फैंग पर पड़ी, जो उसके सामने खड़ा था। और जब उसने क्यू फैंग के स्तर को देखा तो उसके चेहरे पर अधीरता की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने एक शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, आह, ये श्रीशुरा हैं। क्या आप मुख्य शहर जाना चाहते हैं? हाँ, क्यू फैंग ने केवल सिर हिलाया। उसकी उच्च प्रतिष्ठा ने गांव के मुखिया, एक एनपीसी, को लापरवाह होने की हिम्मत नहीं दी। लेकिन इस समय चारों ओर के खिलाड़ी सभी क्यू फैंग को घूर रहे थे, कुछ हद तक स्टंड। उन्होंने ज्यादातर क्यू फैंग को देखा था और इस समय कई लोग हलचल करने लगे। हे भगवान, ये व्यक्ति शुरा है, शुरा, वह जो गोल्ड टियर बॉस पर पहला किल मिला। ये सच में वही है, वह वास्तव में इतनी जल्दी स्तर 10 पर पहुंच गया। उसकी स्तर बढ़ाने की गति बहुत अद्भुत है ना? उस पर जो उपकरण है उसे देखो, क्या ये सिल्वर टियर उपकरण हो सकता है? ये क्यों चमक रहा है? सिल्वर टियर उपकरण, ऐसा नहीं हो सकता। हम सभी अभी ब्लैक आयरन टियर उपकरण का उपयोग कर रहे हैं और मैंने कारीगर की दुकान में उपकरण देखे हैं, सिल्वर टियर भी नहीं चमकता। क्या ये गोल्ड टियर उपकरण हो सकता है? जब सभी चर्चा कर रहे थे, गांव के मुखिया ने जल्दी से क्यू फैंग से कहा, भगवान शुरा, आपका स्तर पहले से ही 10 है, जो मुख्य शहर में जाने के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा करता है। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया, तुरंत एक सुनहरी पास निकालकर क्यू फैंग को देते हुए कहा, यह मुख्य शहर में प्रवेश करने का पास है। इसमें एक टेलीपोर्टेशन एरे है। इसका उपयोग करने के बाद आप सीधे 5 प्रमुख शहरों में से किसी एक में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। क्यू फैंग ने सिर हिलाया और जल्दी से पास ले लिया। संकेत, आपने नवीनतम गांव पास प्राप्त किया है। इस सिस्टम संकेत को सुनकर क्यू फैंग ने अपने हाथ में मौजूद नवीनतम गांव पास का उपयोग किया। एक पल में एक पैनल सीधे क्यू फैंग के सामने प्रकट हुआ। स्टॉर्मविंड सिटी, स्टॉर्मविंड साम्राज्य। आयरनब्लड सिटी, आयरनब्लड साम्राज्य। विंटरफ्रॉस्ट सिटी, विंटरफ्रॉस्ट साम्राज्य। थंडर सिटी, थंडर साम्राज्य। सिल्वर मून सिटी, सिल्वर मून साम्राज्य। क्वीन फैंग ने अपने सामने 5 मुख्य शहरों के टेलीपोर्टेशन विकल्पों को देखा और तुरंत विचार में पड़ गए। ये 5 प्रमुख शहर 5 साम्राज्यवादी गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक गुट इस खेल महाद्वीप पर एक अनदेखी स्थिति रखता था। इनमें विभिन्न साम्राज्यवादी बल लगातार अपने हितों के लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहे, जिनका संघर्ष हजारों वर्षों तक चला। खेल के अंतिम चरणों में उन्हें साम्राज्यों के बीच बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय युद्धों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, विभिन्न चुने गए देशों के पास विभिन्न प्राकृतिक बफ बोनस भी थे। उदाहरण के लिए, आयरनब्लड साम्राज्य का साम्राज्य बफ बोनस एचपी और शारीरिक हमले की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे ये योद्धा और टैंक प्रकार के नायकों के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। सिल्वर मून साम्राज्य धनुर्धारियों के लिए अधिक उपयुक्त था, क्योंकि इसका साम्राज्य बफ बोनस सटीकता और रेंज हमले के नुकसान के लिए था। और क्वीन फैंग के लिए सबसे उपयुक्त स्पष्ट रूप से स्टॉर्मविंड साम्राज्य था, क्योंकि स्टॉर्मविंड साम्राज्य का बफ बोनस जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए था। क्वीन फैंग एक जादूगर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता थी। बिल्कुल, क्वीन फैंग ने स्टॉर्मविंड साम्राज्य को केवल बफ बोनस के कारण नहीं चुना। उसे यह भी पता था कि सभी साम्राज्यों में स्टॉर्मविंड साम्राज्य सबसे मजबूत था। जब खेल के मध्य से अंत के चरणों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय युद्ध भड़क उठे तो 5 महान साम्राज्य अराजकता में गिर जाएंगे। इनमें सिल्वर मून साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और आयरनब्लड साम्राज्य धीरे धीरे गिर जाएगा। विंटरफ्रॉस्ट साम्राज्य, जो उत्तरी छोर पर स्थित है, सीमाओं के पार से आने वाले दूसरों के खिलाफ रक्षा में व्यस्त था और अन्य साम्राज्यों के साथ क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास नहीं कर सका। थंडर साम्राज्य के बारे में, इसके राजा एक तानाशाह थे, जिनका शासन मध्य से लेकर अंत के खेल में दिव्य प्राधिकरण द्वारा सीमित था, जिससे प्रभावी शासन और कई बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय युद्धों को संचालित करने में असमर्थता हुई। केवल स्टॉर्मविंड साम्राज्य उनके बीच सबसे मजबूत था, क्योंकि यह राष्ट्र सैन्य, संस्कृति और कानून में उत्कृष्ट था, अन्य राष्ट्रों को पीछे छोड़ते हुए। क्वीन फैंग के पुनर्जन्म से पहले स्टॉर्मविंड साम्राज्य उस समय का सबसे मजबूत साम्राज्य था। यदि थोड़ा और समय दिया जाता तो ये पूरे हुआक्सिया सबा के क्षेत्र को एकीकृत कर सकता था और फिर अन्य सर्वरों में आगे बढ़ सकता था।
17 अनुभाग 17 इस विचार के साथ क्विन फैंग ने तुरंत स्टॉर्म साम्राज्य शहर को अपने मुख्य शहर के रूप में चुना। प्रॉम्प्ट, क्या आप स्टॉर्म साम्राज्य को अपने मुख्य शहर के रूप में चुनना चाहते हैं? ये क्रिया पूर्ववत नहीं की जा सकती। खिलाड़ियों कृपया ध्यान दें। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनकर क्विन फैंग ने तुरंत अपने विकल्प की पुष्टि की। एक पल में एक सफेद प्रकाश ने क्विन फैंग को घेर लिया और वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया। स्टॉर्म साम्राज्य शहर। एक पतली आकृति जो जादुई चोगा पहने हुए थी धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन एरिया में प्रकट हुई। ये व्यक्ति वास्तव में क्विन फैंग था जो अभी सीशोकन न्यूबी विलेज से टेलीपोर्ट किया गया था। जब वह प्रकट हुआ तो उसने अपने कानों में परिचित सिस्टम संकेतों की एक श्रृंखला सुनी। डिंग डोंग, सम्मानित योद्धा, स्टॉर्म इंपीरियल सिटी में आपका स्वागत है। चूंकि आपने स्टॉर्म इंपीरियल सिटी का चयन किया है, सिस्टम आपको स्टॉर्म साम्राज्य में शामिल होने के लिए डिफॉल्ट रूप से सेट करता है। संकेत, आपने स्टॉर्म साम्राज्य स्तर 1 बफ प्रभाव प्राप्त किया है। जादुई हमला जोड़ 1%। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया है। आपने स्टॉर्म साम्राज्य स्तर 100 बफ प्रभाव प्राप्त किया है। जादुई हमला जोड़ 100%। विश्व घोषणा, खिलाड़ी शुरुआत ने स्टॉर्म साम्राज्य में शामिल हो गया है। खेल में मुख्य शहर में प्रवेश करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में विशेष पुरस्कार सोना जोड़ 10 भाग्य जोड़ 1। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय किया है। आपने 100,000 सोना भाग्य जोड़ 10,000 प्राप्त किया है। अध्याय 15 सफल वर्ग परिवर्तन, शक्तिशाली युद्ध शरीर। इस क्षण में इन सिस्टम संकेतों को सुनने के बाद क्विन फैंग ने प्राप्त पुरस्कारों को देखा। स्टॉर्म साम्राज्य स्तर 100 बफ प्रभाव, जादुई हमला जोड़ 100%। स्टॉर्म साम्राज्य का अधिकतम स्तर का बफ प्रभाव। जब क्विन फैंग ने इस प्रभाव को देखा तो उसे लगा कि ये 10,000 गुना इनाम की लहर काफी कुछ है। ये जानना आवश्यक है कि साम्राज्य बफ स्तर को अपग्रेड करने के लिए साम्राज्य योगदान क्वेस्ट को पूरा करना और योगदान बिंदुओं का उपयोग करके साम्राज्य बफ स्तर को बढ़ाना आवश्यक है। बफ को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। लेकिन अब क्विन फैंग ने बिना किसी प्रयास के बफ स्तर को अधिकतम तक बढ़ा दिया, जिससे उसे बहुत सारी परेशानियों से अप्रत्यक्ष रूप से बचाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अतिरिक्त 100% जादुई हमले का मतलब था कि क्विन फैंग का आउटपुट डबल डैमेज करेगा। इस तरह क्विन फैंग का डैमेज आउटपुट काफी बढ़ जाएगा। इस बफ बोनस के अलावा 100,000 सोने का इनाम नगण्य था। सबसे महत्वपूर्ण इनाम निश्चित रूप से 10,000 भाग्य के अंक थे। भाग्य पूरे देवताओं के महाद्वीप में प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन गुणों में से एक था। ये आकर्षण की तरह छिपे हुए गुणों में से एक था। भाग्य का स्तर आपके संवर्धन सफलता दर, क्रिटिकल हिट ट्रिगर दर, लॉटरी में दुर्लभ वस्तुओं को खींचने की संभावना आदि को प्रभावित करेगा। जैसे कि चार्म के लिए यह एनपीसीएस के आपके प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। सामान्यतः आप केवल कुछ विशेष उपलब्धियों या उच्च स्तरीय क्वेस्ट को पूरा करके भाग्य और चार्म के साथ पुरस्कृत होंगे। अन्यथा आप केवल भाग्य या चार्म बोनस वाले उपकरणों पर निर्भर रह सकते हैं ताकि इन दो गुणों को बढ़ाया जा सके। यह उल्लेखनीय है कि क्विन फैंग के पुनर्जन्म से पहले एक ऐसा आइटम या उपकरण जो 10 अंक भाग्य जोड़ता था, लगभग करोड़ों सोने की कीमत का अनुमानित था। इस समय क्विन फैंग का 10,000 अंक भाग्य का अचानक लाभ यदि सोने में परिवर्तित किया जाए, इसका मूल्य विशाल होगा। क्विन फैंग को लगा कि उसने इस बार वास्तव में बड़ा मुनाफा कमाया है। इस पर विचार करने के बाद क्विन फैंग ने जल्दी से अपने सामने के शहर की ओर देखा। स्टॉर्म इंपीरियल सिटी अविश्वसनीय रूप से भव्य और शानदार थी। इसके भीतर अनगिनत एनपीसीएस व्यस्त थे, जिनमें लंबे योद्धा, ढाल योद्धा जो माउंट्स पर सवार थे, जादूगर जो स्टैफ्स व्हील कर रहे थे और यहां तक कि कुछ गनोम और बौने भी शामिल थे। इस दृश्य को देखकर क्विन फैंग को जल्दी से याद आया कि उसने अभी तक अपने बैकपैक में वर्ड परिवर्तन स्क्रॉल का उपयोग नहीं किया है। इस विचार के साथ उसने तुरंत वर्ड परिवर्तन स्क्रॉल निकाला। अगले क्षण क्विन फैंग ने सीधे इसका उपयोग करने के लिए क्लिक किया। आपने एसएसएस ग्रेड हिडन मैच क्लास चयन स्क्रॉल विशिष्ट का उपयोग किया है। जैसे ही ये शब्द गिरे, एक चयन पैनल धीरे धीरे क्विन फैंग के सामने प्रकट हुआ। प्रतिबंधित जादूगर एसएसएस ग्रेड, शून्य जादूगर एसएसएस ग्रेड, युद्ध जादूगर एसएसएस ग्रेड, अंधेरा जादूगर एसएसएस ग्रेड, प्रकाश जादूगर एसएसएस ग्रेड। अपने सामने जादूगर वर्गों को देखकर क्विन फैंग ने जल्दी से युद्ध जादूगर विकल्प पर नजर डाली। अपने पिछले जीवन में क्विन फैंग ने एक उच्च स्तरीय एनपीसी को देखा था जो एक युद्ध जादूगर था। उनकी ताकत अत्यंत फॉर्मिडेबल थी, यहां तक कि देवता बनने से पहले वे उन देवताओं के खिलाफ लड़ सकते थे जो दिव्य पदों पर थे और यहां तक कि जीत भी सकते थे। क्विन फैंग पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली बात यह थी कि बैटल मैच के पास बेहद मजबूत नजदीकी मुकाबला क्षमताएं थीं। दूसरे शब्दों में, मैच की कमजोरी नजदीकी मुकाबले में हथियारों द्वारा नियंत्रित होने का डर बैटल मैच के लिए बस मौजूद नहीं था। इस बारे में सोचते हुए क्विन फैंग ने महसूस किया कि बैटल मैच चुनना एक बेहतर विकल्प था। तो उसने सीधे बैटल मैच को चुनने के लिए क्लिक किया। और जैसे ही क्विन फैंग ने अपनी कक्षा परिवर्तन की पुष्टि की, एक सुनहरी रोशनी ने तुरंत उसे घेर लिया। 18 अनुभाग 18 एक पल में कई सिस्टम संकेत सुनाई दिए। डिंग डोंग, बैटल मैच में सफलतापूर्वक पेशा बदलने पर बधाई। डिंग डोंग, पेशेवर विशेषता कौशल प्राप्त करने पर बधाई, बैटल का शरीर निष्क्रिय। विश्व घोषणा, खिलाड़ी शुरुआत ने सफलतापूर्वक पेशा बदला है। पेशा बदलने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में विशेष पुरस्कारों में पेशेवर हथियार उपहार बॉक्स 1, संभावित अंक जोड़ 5 शामिल हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 बार इनाम को सक्रिय किया है और आपने पेशेवर हथियार उपहार बॉक्स दिव्य 1, संभावित अंक जोड़ 50,000 प्राप्त किए हैं। इस क्षण में जैसे ही यह विश्व घोषणा सुनाई दी, सभी खिलाड़ियों में उत्साह फूट पड़ा। हे भगवान, उसने वास्तव में पेशा बदल दिया। ये तो बहुत जल्दी है ना? कोई रास्ता नहीं, मैं तो केवल स्तर 2 पर हूँ। पेशा बदलने के लिए सभी मामलों में स्तर 10 की आवश्यकता होनी चाहिए। उसने पेशा बदलने के बाद से कितना समय हो गया है? क्या वह धोखा दे रहा है? क्या इस दुनिया में धोखे हैं? खैर, मुझे नहीं लगता कि धोखे हैं। अरे, मैंने अभी देखा कि दुनिया भर की सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, नागरिकों को सक्रिय रूप से खेल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसा लगता है कि उच्च स्तरों के लिए भी बोनस हैं। सच में, मुझे एक आभास है कि हमारे सामने यही शीजी निश्चित रूप से एक रहस्य रखता है। बातें बंद करो, चलो स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें बिग बॉस शूरा की गति के साथ पकड़ना है। इस क्षण में जबकि कई खिलाड़ी उत्साह से चर्चा कर रहे थे, क्विन फैंग ने उस पेशेवर विशेषता कौशल को देखा जो उसने अभी प्राप्त किया था। युद्ध का शरीर निष्क्रिय, स्तर अधिकतम, प्रभाव हर एक अंक बुद्धिमत्ता बढ़ने पर, शक्ति, संविधान और चपलता प्रत्येक एक अंक बढ़ती है। विवरण, युद्ध जादूगर की विशेष कौशल और दुनिया पर राज करने के लिए इसकी सबसे मजबूत कौशलों में से एक कोई भी नहीं। युद्ध के इस शरीर को देखकर क्विन फैंग चकित रह गया। यह क्या बकवास है? हर बुद्धिमत्ता के अंक बढ़ने पर, शक्ति, संविधान और चपलता प्रत्येक एक अंक बढ़ती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर क्विन फैंग अपने सभी अंक बुद्धिमत्ता में डालता है तो वह एक टैंक की तरह मजबूत, एक हथियार की तरह तेज हो जाएगा और उसके सामान्य हमले एक योद्धा के बराबर होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिछले जीवन में युद्ध जादूगर एनपीसी सीधे देवताओं का मुकाबला कर सकता था, यहां तक कि देवत्व प्राप्त करने से पहले। इतनी भयानक सर्वांगीण पैसिव कौशल के साथ अजय न होना उसके माता पिता के प्रति अन्याय होगा। अध्याय 16 एरेडिक युद्ध स्टाफ दिव्य इस क्षण में युद्ध जादूगर की पैसिव कौशल पढ़ने के बाद क्विन फैंग ने जल्दी से समझ लिया कि पहले पेशे परिवर्तन के लिए कोई अन्य पेशेवर विशेष कौशल क्यों नहीं थे।
इस एक पैसिव कौशल का होना पहले से ही काफी था, उसे और किसी कौशल की आवश्यकता क्यों थी? इस पर विचार करने के बाद किन फैंग ने फिर अन्य पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित किया। पेशेवर हथियार उपहार बॉक्स दिव्य स्तर 10 प्रभाव खोलने पर एक दिव्य ग्रेड बैटल मैच हथियार प्राप्त करें। विवरण, यह मजबूत लोगों के लिए एक उपहार है। इस उपहार बॉक्स को देखकर किन फैंग ने बिना हिचकिचाहट के इसे खोलने का चयन किया और अगले क्षण उपहार बॉक्स से एक सुनहरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी और किन फैंग के सामने एक सुनहरा हथियार प्रकट हुआ। डिंग डोंग, आपने एरेडर बैटल स्टाफ दिव्य प्राप्त किया है। ये सिस्टम संकेत सुनते ही किन फैंग ने तुरंत अपने सामने स्टाफ को पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी से स्टाफ के गुण पैनल को खोला और इसकी जांच शुरू की। एरेडर बैटल स्टाफ दिव्य स्तर 10 ग्रेड दिव्य जादुई हमला 1052 1070 उपकरण अतिरिक्त विशेषताएं 1 बुद्धिमत्ता जोड़ 30 2 जादू कास्टिंग गति जोड़ 15% 3 जब एक कौशल एक दुश्मन पर हमला करता है तो अतिरिक्त 200 भौतिक क्षति होती है। 4 जब एक कौशल एक दुश्मन पर हमला करता है तो 10% स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने का 2% मौका होता है। 5 जब एक कौशल एक दुश्मन पर हमला करता है तो आपकी बुद्धिमत्ता को 75 अंक बढ़ाने का 1% मौका होता है, 10 सेकंड तक रहता है। टिकाऊपन 2000/2000 विवरण, ये स्टाफ शीर्ष जादूगर एरेडर द्वारा अपनी युवावस्था में पहना जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें अत्यंत शक्तिशाली जादू है। अपने सामने एरेडर बैटल स्टाफ को देखकर किन फंग को ऐसा लगा जैसे उसने सोना पाया हो। उसने तुरंत अपनी पिछली लॉरेंस स्टाफ को अपने बैकपैक में फेंक दिया और एरेडर स्टाफ को तैयार किया। इस स्टाफ के प्रभाव वास्तव में लॉरेंस स्टाफ की तुलना में बहुत मजबूत थे। 1000 जोड़ बेस हथियार जादुई क्षति ने सीधे क्यू इन फैंग के नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा अतिरिक्त 30 बुद्धिमत्ता और 200 भौतिक बोनस क्षति के साथ इसका मतलब था कि क्यू इन फैंग का नुकसान लगभग 260 अंक बढ़ जाएगा। जुड़ी हुई क्षति 1360 1070 जोड़ 30 जोड़ 260 होगी, जो स्पष्ट रूप से लॉरेंस स्टाफ के 300 की क्षति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा जब एक कौशल एक दुश्मन पर हिट करता है तो 10% स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने का 2% मौका भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह खेलों में अक्सर पाया जाने वाला जीवन चुराने का प्रभाव था। 19 अनुभाग 19 जंगल में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आपके पास जीवन चुराने की क्षमता होनी चाहिए। लेट गेम में खिलाड़ी आमतौर पर कई सेट के गियर पहनते हैं और कुछ खिलाड़ी विशेष रूप से दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करने के लिए जीवन चुराने वाले गियर पहनते हैं। उसके सामने एरेडर बैटल स्टाफ का जीवन चुराने का प्रभाव काफी अच्छा था, भले ही इसका केवल 2% मौका हो। लेकिन मत भूलो, क्यू इन फैंग के पास अब 10,000 भाग्य अंक हैं। 2% मौका उच्च भाग्य के बोनस के साथ एक बहुत उच्च मौका बन जाएगा। इसके जीवन चुराने के प्रभाव के अलावा अन्य प्रभाव का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। जब एक कौशल एक दुश्मन पर हमला करता है तो 1% संभावना होती है कि किसी की बुद्धिमत्ता 75 अंक बढ़ जाएगी। एक बार सक्रिय होने पर यह सीधे जादुई क्षति को 150 अंक बढ़ा देता है, जो एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। ये देखने के बाद क्यू फैंग ने सीधे अपने उपकरण पैनल को बंद कर दिया। इस बिंदु पर उपकरण प्रभावों की समीक्षा करने के बाद क्यू फैंग ने सीधे अपने बैकपैक से एक कौशल पुस्तक निकाली। टेलीपोर्टेशन कौशल पुस्तक ... इस कौशल पुस्तक को देखकर उसने तुरंत इसे सीखने के लिए क्लिक किया बिना किसी हिचकिचाहट के। अगले क्षण एक सुनहरी रोशनी तुरंत क्यू फैंग के शरीर में समा गई। डिंग डोंग, आपने कौशल लव 1 टेलीपोर्टेशन सीखा है। इस संकेत को सुनकर क्यू फैंग ने तुरंत कौशल पैनल खोला ताकि कौशल के प्रभावों की जांच कर सके। लव 1 टेलीपोर्टेशन स्तर 1 प्रभाव उपयोग के बाद आप अपने चारों ओर 7x7 क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थिति पर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कूल डाउन 30 सेकंड, माना लागत 10 अंक। विवरण, ये भागने के लिए एक आवश्यक कौशल है। ... इस क्षण में स्तर 1 टेलीपोर्टेशन को देखते हुए क्यू फैंग ने तुरंत अपने संभावित अंकों का उपयोग करके कौशल के स्तर को अपग्रेड किया। प्रॉम्प्ट, आपका कौशल लव 1 टेलीपोर्टेशन स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 2 ... प्रॉम्प्ट, आपका कौशल लव 8 टेलीपोर्टेशन स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 9 प्रॉम्प्ट, आपका कौशल लव 9 टेलीपोर्टेशन स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 10 ... इसे मजबूत करने के बाद क्यू फैंग ने फिर से टेलीपोर्टेशन कौशल पैनल खोला और इसे देखा। लव 10 टेलीपोर्टेशन स्तर अधिकतम प्रभाव उपयोग के बाद आप अपने चारों ओर 30x30 क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थिति पर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकते हैं। कूल डाउन 10 सेकंड, माना लागत 5 अंक। विवरण, ये भागने के लिए एक आवश्यक कौशल है। ... अधिकतम स्तर पर अपग्रेड होने के बाद टेलीपोर्टेशन की रेंज लगभग 20 गुना बढ़ गई। इस तरह का टेलीपोर्टेशन वास्तव में भागने के लिए काफी उपयुक्त है। इस पर विचार करने के बाद किन फैंग ने जल्दी से कौशल पैनल बंद कर दिया। अब किन फैंग ने वह सब कुछ कर लिया था जो उसे करना था और अगला उसके पास केवल एक लक्ष्य था, सम्राट महल जाना, किंग नाइल से मिलना और पहले वह एसएस रैंक क्वेस्ट पूरा करना जो उसने पहले प्राप्त किया था। इस क्षण में अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए किन फैंग सीधे सम्राट महल की दिशा में दौड़ पड़ा। अध्याय 17 काल को जीतना कुछ ही मिनटों में किन फैंग सम्राट महल के सामने पहुंच गया। लेकिन जब किन फैंग महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे 2 स्तर 100 के गार्डों ने रोक दिया। ये सम्राट महल है, कृपया बाहरी व्यक्ति यहां रुकें, एक गार्ड ने किन फैंग से सीधे कहा। एक गार्ड के शब्द सुनकर किन फैंग ने तुरंत कहा, मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं महामहिम नाइल को सौंपना चाहता हूं, जो लिच किंग से संबंधित है। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी उपस्थिति की घोषणा करें। बात करने के बाद किन फैंग ने सीधे एक पैसे का थैला निकाला और उसे एक गार्ड को सौंप दिया। अगले पल उस गार्ड ने जल्दी से पैसे का थैला रख लिया। भारी वजन को महसूस करते हुए गार्ड ने तुरंत संतोषजनक मुस्कान दिखाई। इस क्षण में किन फैंग के कान में एक सिस्टम संकेत सुनाई दिया। संकेत कोड गार्ड वान शियाहू की आपके प्रति पसंद 90% सम्मानित तक बढ़ गई है। इस सिस्टम संकेत को सुनकर किन फैंग ने महसूस किया कि खेल में सोने के सिक्के वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं। बस एक छोटी सी राशि एक अजनबी एनपीसी की पसंद को 90% तक बढ़ा सकती है, जो कि वास्तव में जय था। एकमात्र अफसोस ये था कि ये 10,000 गुना इनाम को सक्रिय नहीं कर सका, अन्यथा ये सीधे 100% तक पहुंचने के लिए और भी मजबूत होता। इस क्षण में जैसे ही किन फैंग ने इसके बारे में सोचा, गार्ड वांग शियाहू ने गंभीर चेहरे के साथ किन फैंग से कहा, कृपया यहाँ इंतजार करें बाहरी व्यक्ति, मुझे पहले जाकर निर्देश पूछने दें। धन्यवाद गार्ड, किन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, गार्ड सीधे महल के अंदर चला गया। स्पष्ट रूप से वह सच्चे गार्ड कप्तान को संदेश देने जा रहा था, जो फिर तय करेगा कि संदेश सम्राट को भेजा जाए या नहीं। हालांकि क्यू फैंग को लगा कि राजा से मिलना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। 20 अनुभाग 20 आखिरकार उसने 100,000 सोने के सिक्कों की भारी कीमत चुकाई थी और उसकी प्रतिष्ठा और भाग्य के मूल्य अत्यधिक उच्च थे। अगर वह फिर भी राजा को नहीं देख सका तो यह वास्तव में हास्यास्पद होगा। इस क्षण में क्यू फैंग ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। इंतजार करते समय क्यू फैंग के कानों में एक बार फिर से एक प्रणाली सूचना गूंज उठी। सूचना, दरबार सहायक गार्ड काल की आपके प्रति अनुकूलता 70% मित्रवत तक बढ़ गई है। जब ये प्रणाली सूचना गूंज उठी, क्यू फैंग को पता था कि मामला निश्चित रूप से सफल हो गया है। फिर उसने 3 मिनट और इंतजार किया और एक आदमी काले चोगे में महल के दरवाजे से बाहर आया, उसके चारों ओर गार्ड थे। इस क्षण में किन फैंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और तुरंत अपने सिर के ऊपर नाम देखा।
महल के परिचारक गार्ड काल। इस नाम को देखकर किन फैंग ने तुरंत अपनी आंखें संकुचित कर लीं, क्योंकि वह जानता था कि यह व्यक्ति तूफान साम्राज्य के राजा का सबसे विश्वसनीय गार्ड था और भविष्य का महाकाव्य स्तर का ड्रैगन नाइट। हालांकि वर्तमान काल ऐसा लगता है कि अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, केवल महल में एक छोटे परिचारक गार्ड के रूप में सेवा कर रहा है, जो भविष्य के ड्रैगन नाइट काल से थोड़ा अलग है। इस क्षण में जब अनगिनत विचार किन फैंग के मन में दौड़ रहे थे, काल सीधे किन फैंग के सामने आया और मुस्कुराते हुए कहा, आपका सम्मान महामहिम आपकी उपस्थिति की मांग कर रहे हैं। ये सुनकर किन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, कृपया मार्गदर्शन करें आपके सम्मान काल। जी हाँ, काल ने सिर हिलाया और जल्दी से किन फैंग को महल में ले गया। इस क्षण में महल में प्रवेश करने के बाद किन फैंग ने काल से कहा, आपके सम्मान काल, मैंने सुना है कि आप ड्रैगन नाइट बनने की आकांक्षा रखते हैं। किन फैंग के शब्द सुनकर काल स्टन हो गया। ड्रैगन नाइट बनना सभी योद्धाओं का सपना था। ये जानना चाहिए कि तूफान साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली इसका तूफान ड्रैगन नाइट लेगियन था। ये लेगियन अक्सर प्रकट नहीं होता था, लेकिन हर बार जब यह एक अभियान पर जाता था तो यह अनिवार्य रूप से महाकाव्य स्तर की जीत हासिल करता था। इस ड्रैगन नाइट लेगियन की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। जब से काल ने योद्धा के मार्ग पर कदम रखा, उसने एक से अधिक बार ड्रैगन नाइट बनने के बारे में सोचा। हालांकि ड्रैगन नाइट बनने के लिए न केवल असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि यह अत्यधिक महंगा भी है। यदि कोई उसका समर्थन नहीं करता तो एक सच्चा ड्रैगन नाइट बनना मुश्किल होगा। इसलिए वह हमेशा अपने आप को निखारता रहा, ड्रैगन नाइट बनने के अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि किन फैंग ने यह खबर कहां सुनी कि वह वास्तव में जानता था कि वह हमेशा ड्रैगन नाइट बनना चाहता था। यह जानना चाहिए कि इस मामले में उसने कभी किसी को नहीं बताया। इस क्षण में जब अनगिनत विचार काल के मन में दौड़ रहे थे, उसने गहरी सांस ली और किन फैंग से कहा, ड्रैगन नाइट बनना बहुत कठिन है। काल के शब्द सुनकर किन फैंग ने तुरंत एक मुस्कान दिखाई और कहा, यदि आपकी आवश्यकता है तो मैं आपको एक ड्रैगन नाइट बनने में मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं एक ड्रैगन नाइट बन जाऊं? काल ने आगे बढ़ना रोक दिया और कुछ अनिश्चितता के साथ क्यूइन फैंग की ओर देखा। इस क्षण में क्यूइन फैंग का चेहरा शांत था, फिर भी एक अनकही मुस्कान के साथ जो अत्यधिक आत्मविश्वासी लग रहा था। एक पल के लिए काल यह नहीं समझ पाया कि उसके सामने खड़ा यह हीरे विदेशी अन्य दुनिया का व्यक्ति क्या करना चाहता है। और जैसे ही काल का मन उथल-पुथल में था, क्यूइन फैंग ने आगे कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे आ सकते हैं। बेशक अभी जल्दी में निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पुनर्जन्मित व्यक्ति के रूप में क्यूइन फैंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि एक ड्रैगन नाइट बनने के लिए क्या आवश्यक है। पहला स्तर, यह अधिकतम स्तर होना चाहिए। दूसरा रैंक, एक महाकाव्य स्तरीय शक्ति होना चाहिए, अन्यथा एक विशाल ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए कोई योग्यता नहीं होगी। और फिर ड्रैगन नाइट पेशे के लिए आवश्यक कौशल, पुस्तकें, उपकरण आदि। इन सभी चीजों को सोने के सिक्कों के समर्थन की आवश्यकता थी। आखिरकार सोने के सिक्कों के समर्थन के बिना एक योद्धा के लिए ड्रैगन नाइट बनना वास्तव में बहुत कठिन था। और क्यूइन फैंग के पास अभी कुछ और नहीं था, सिर्फ बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्कों को बैठने और मूल्यह्रास करने देने के बजाय ये बेहतर होगा कि तूफान साम्राज्य के भविष्य के शक्तिशाली लोगों में निवेश किया जाए। इस क्षण में जब किन फैंग ने बोलना समाप्त किया, काल ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, काल आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हाँ, किन फैंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस समय एक और सिस्टम सूचना सुनाई दी। सूचना, दरबार सेवक गार्ड काल की आपके प्रति पसंद 90% सम्मानित तक बढ़ गई है। पसंद सम्मानित में बढ़ते हुए देखकर किन फैंग ने महसूस किया ये लहर काफी स्थिर थी। लेकिन जैसे ही काल और किन फैंग आगे बढ़ते रहे, अचानक एक तीर एक तरफ से उड़कर आया। सावधान! काल अचानक किन फैंग के सामने आ गया, फिर तुरंत तीर को मोड़ दिया। क्लैंग! जब तीर जमीन पर गिरा, किन फैंग ने साइड में देखा, केवल एक महिला को देखा जो आसमानी नीले कपड़े में थी, धनुष और तीर पकड़े हुए दूर खड़ी थी, दोनों को घूर रही थी। अध्याय 18 क्वेस्ट कंप्लीट। तुरंत स्तर 20 पर पहुंचे। इस क्षण में महिला को देखकर काल ने जल्दी से एक घुटने पर झुककर महिला से चिल्लाया, नमस्ते आपकी शाही उच्चता राजकुमारी। काल के शब्द सुनकर किन फैंग ने फिर महिला के नाम की ओर देखा। हेलेना। इस नाम को देखकर किन फैंग के मन में एक देवी का चित्र तुरंत उभरा। हेलेना, युद्ध की देवी, तूफान साम्राज्य की सर्वोच्च रक्षक देवताओं में से एक। पश्चात की पीढ़ियों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय युद्धों में उसने तूफान साम्राज्य की सेना को कई बार विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए नेतृत्व किया। यह कहा जा सकता है कि जहां भी हेलेना युद्ध क्षेत्र में तैनात होती थी, वहां तूफान साम्राज्य की ड्रैगन राइडर लीजन मौजूद होती थी। 21 अनुभाग 21 हेलेना राष्ट्रीय युद्धों में अपनी उच्च जीत दर के कारण युद्ध की देवी के रूप में भी सम्मानित की गई। ईश्वरत्व के लिए बाद की लड़ाइयों में हेलेना ने तूफान साम्राज्य की ड्रैगन राइडर लीजन पर भरोसा करते हुए सफलतापूर्वक अपनी दिव्यता प्राप्त की। इसके अलावा तूफान साम्राज्य के लोगों की विशाल आस्था के साथ वह ईश्वरत्व में पदोन्नति के तुरंत बाद मध्य स्तरीय देवी बन गई। तब से हेलेना तूफान साम्राज्य की एक संरक्षक देवी बन गई, जिसे दुनिया में युद्ध की देवी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, क्यू फैंग उसे युद्ध की देवी कहना पसंद करता था। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था, हेलेना बस खूबसूरत थी और उसकी आकृति शानदार थी। इस क्षण में जब क्यू फैंग ने हेलेना के बारे में सभी जानकारी के बारे में सोचा, हेलेना धीरे धीरे दूर से चलकर आई। जब हेलेना ने क्यू फैंग को देखा तो उसने तुरंत जिज्ञासा से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम शूरा है और मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, क्यू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहरी व्यक्ति का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य दुनिया से हो। खिलाड़ी इन एनपीसी मूल निवासियों की नजर में बाहरी व्यक्ति होते हैं। अब जब हेलेना ने क्यू फैंग के शब्द सुने तो उसने तुरंत अपने पास खड़े काल से कहा, मुझे मेरा तीर वापस दो। जी हाँ राजकुमारी, काल ने उत्तर दिया, फिर सीधे अपने हाथ में तीर हेलेना को सौंप दिया। हेलेना ने तीर उठाया, किन फैंग की ओर देखा और कहा, क्या आप एक जादूगर हैं? हाँ, किन फैंग ने शांतिपूर्वक कहा। किन फैंग के शब्द सुनकर हेलेना की आंखें चमक उठी और उसने कहा, चूंकि आप एक जादूगर हैं, आप मेरे अभ्यास साथी बन सकते हैं। राजकुमारी, आप नहीं कर सकती। इस व्यक्ति को महामहिम के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। कृपया मेरे लिए चीजें कठिन न करें। काल ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। हेलेना ने काल के शब्द सुने, किन फैंग की ओर देखा और कहा, चूंकि आपके पास मेरे पिता से मिलने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं, तो छोड़ दें। आप दोनों अपने काम में लगें। बात करने के बाद हेलेना ने तीर को अपनी पीठ पर रखे क्विवर में वापस डाल दिया। फिर वह कूद गई और तुरंत किन फैंग की नजर से गायब हो गई। ये देखकर काल, जो उसके पास था, ने राहत की सांस ली और जल्दी से किन फैंग से कहा, कृपया मेरे साथ चलें, आपकी उत्कृष्टता। समझ गया। किन फैंग ने सिर हिलाया और काल के पीछे महल के अंदर की ओर चल पड़ा। जल्द ही किन फैंग एक लंबे महल के गलियारे से गुजरे और मुख्य महल के हॉल के बाहर पहुंच गए। इस क्षण में किन फैंग ने देखा कि हॉल के अंदर एक आदमी सिंहासन पर बैठा है, जो मंत्रियों के एक समूह के साथ मामलों पर चर्चा कर रहा है। क्या इस तिमाही का सैन्य व्यय थोड़ा अधिक नहीं है? यह उच्च नहीं है। आयरन ब्लड साम्राज्य ने पिछले कुछ महीनों में बार-बार हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया है। हालांकि सेना के नुकसान अधिक नहीं थे, लेकिन खाद्य और उपकरणों की खपत विशाल थी। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह सैन्य व्यय सामान्य सीमा के भीतर है। बहस करना बंद करो सभी। मैंने इस सैन्य व्यय की समीक्षा की है और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महान उच्च पुजारी ने बाहरी लोगों के आगमन का पता लगाया है। आपके विचार क्या हैं? बाहरी लोग, वे फिर से आ गए हैं। हर बार जब बाहरी लोग आते हैं तो यह अनिवार्य रूप से महाद्वीप में उथल-पुथल और बार-बार आपदाओं का कारण बनता है।
इस बार मुझे आशा है कि यह एक आशीर्वाद होगा या एक श्राप। बाहरी लोग अमर होते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आपकी महिमा बाहरी लोगों को हमारे तूफान साम्राज्य की सेवा के लिए व्यापक रूप से भर्ती करें। डॉट डॉट डॉट। इस क्षण में शोर भरी आवाजें सुनते हुए उनके बगल में खड़े काल ने जल्दी से हॉल में जोर से चिल्लाया, आपकी महिमा। व्यक्ति लाया गया है। काल की आवाज सुनते ही पूरा हॉल तुरंत चुप हो गया। इस क्षण में सिंहासन पर बैठे किंग नाइल ने धीरे से कहा, उस व्यक्ति को ऊपर आने के लिए कहो। जी हाँ, काल ने उत्तर दिया। फिर क्यू फैंग से कहा, कृपया अंदर आएं, आपकी उत्कृष्टता। समझ गया। क्यू फैंग ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने स्टाफ के साथ हॉल में चले गए। इस क्षण में जब किन फैंग हॉल में प्रवेश किया तो सभी ने उसकी ओर देखा। क्विन फैंग ने हॉल में लोगों पर नजर डाली, उनमें से कोई भी पौराणिक रैंक से नीचे नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्विन फैंग ने इन लोगों में कई शीर्ष शक्तिशाली व्यक्तियों को भी देखा जो बाद की पीढ़ियों के थे। हालांकि क्विन फैंग ने केवल उन पर एक नजर डाली और फिर सिंहासन पर बैठे नाइल से कहा, बाहरी शूरा आपकी महिमा को नमस्कार करता है। क्विन फैंग के द्वारा खुद को बाहरी कहे जाने पर सभी ने अपनी आंखें संकुचित कर लीं। इस क्षण में सिंहासन पर बैठे नाइल ने शांति से क्विन फैंग की ओर देखा और कहा, क्या आप एक बाहरी हैं? वास्तव में क्विन फैंग ने धीरे से उत्तर दिया। ये सुनकर नाइल ने एक पल के लिए विचार किया और फिर पूछा, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? आपकी महिमा को कुछ सौंपने के लिए, क्विन फैंग ने शांति से कहा। यह क्या है? इसे मेरे लिए लाओ, नाइल ने सीधे कहा। उनके शब्द सुनकर क्विन फैंग ने सीधे अपने बैकपैक से लिच किंग का टोकन क्वेस्ट आइटम निकाला और इसे उसके पास खड़े एक गार्ड को सौंप दिया। वस्तु प्राप्त करने के बाद गार्ड ने इसे नाइल के पास ले जाने से पहले ध्यान से जांचा। और जैसे ही नाइल ने टोकन लिया, क्विन फैंग के कानों में तुरंत एक श्रृंखला प्रणाली संकेतों की आवाज आई। डिंग डोंग, लिच किंग की साजिश को तोड़ने 3/3 मिशन पूरा करने पर बधाई। आपको मिशन पुरस्कार प्राप्त हुए, सोना तारांकन 100, प्रतिष्ठा जोड़ 1000, अनुभव जोड़ 10,000। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना पुरस्कार सक्रिय किया। सफलतापूर्वक 1000 सोना, 10,000 प्रतिष्ठा और 100 अनुभव प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपने ग्लिच किंग की साजिश को तोड़ने 2/2 मिशन प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 11। आपको 5 मुफ्त विशेषता अंक, 1 संभावित अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 12। आपको 5 मुफ्त विशेषता अंक, 1 संभावित अंक प्राप्त हुए हैं। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 20। आपको 5 मुफ्त विशेषता अंक, 1 संभावित अंक प्राप्त हुए हैं। संकेत, आप वर्तमान में एक स्तर की बाधा पर पहुंच गए हैं। कृपया स्तर बढ़ाने के लिए पेशेवर दूसरी कक्षा परिवर्तन मिशन पूरा करें। डिंग डोंग, आपने युद्ध जादूगर कक्षा परिवर्तन विशेष मिशन 2 प्राप्त किया। अध्याय 19 दिव्य जादुई कठपुतली ताबीज 22। अनुभाग 22। इस क्षण में क्विन फैंग का स्तर 20 पर बढ़ने के बाद उसने अपने सभी मुक्त विशेषता बिंदुओं को बुद्धिमत्ता में सीधे आवंटित कर दिया। जब क्विन फैंग अपने बिंदुओं का आवंटन कर रहा था, तब तूफान साम्राज्य के राजा नाले ने भी लिच किंग का टोकन उठाया और उसकी जांच करने लगा। नाले को टोकन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए देखकर क्विन फैंग ने सीधे 2 नए प्राप्त किए गए क्वेस्ट खोले और उन्हें पढ़ना शुरू किया। लिच किंग की साजिश को नष्ट करें 3/3। क्वेस्ट स्तर SS। क्वेस्ट संक्षेप, नाले ने अपने गुप्त आदेश से लिच किंग की साजिश के बारे में सीखा है। लिच किंग अनगिनत मृतकों को आदेश दे रहा है कि वे महाद्वीप के विभिन्न कोनों में एक नए प्रकार की मृतक महामारी फैलाएं। इस समय कई गांव गिर चुके हैं और मृतक सेना के मजबूत ठिकाने बन गए हैं। क्वेस्ट सामग्री 1, कृपया सेना के साथ तूफान रॉयल सिटी के बाहर की स्थिति की जांच करें 0/1। 2, 10,000 संक्रमित महामारी कंकाल योद्धाओं को मारें 0/10,000। 4, मारे गए कंकाल योद्धाओं से 100 इकाइयां महामारी स्रोत क्वेस्ट आइटम प्राप्त करें 0/100। क्वेस्ट लिमिट 167 घंटे 59 मिनट 23 सेकंड। क्वेस्ट सफलता पुरस्कार 1, सोना जोड़ 1,000। 2, प्रतिष्ठा जोड़ 1,000। 3, अनुभव जोड़ 1,000। 4, यादृच्छिक वस्तु पेटी महान तारांकन 1। 5, नाले की पसंद जोड़ 30%। क्वेस्ट फेलियर पेनल्टी नन। क्वेस्ट हिंट, केवल सच्चे नायक ऐसे एक खोज के योग्य होते हैं। युद्ध जादूगर वर्ग उन्नति विशेष क्वेस्ट 2 स्तर S। क्वेस्ट संक्षेप, एक युद्ध जादूगर के रूप में आपको अपने पेशे को उन्नत और शुद्ध करने के लिए तप करना होगा। क्वेस्ट सामग्री, अपने स्तर से ऊपर के 10,000 राक्षसों को मारें 0/10,000। 2, कृपया 3 उच्च स्तरीय जादुई कौशल सीखें और उनके कौशल स्तर को स्तर 10 2/3 तक पहुंचाएं। क्वेस्ट सीमा, कोई नहीं। क्वेस्ट सफलता पुरस्कार 1, 10 संभावित अंक। 2, स्तर सीमा अनलॉक करें। 3, वर्ग विशेषता कौशल पुरस्कार। क्वेस्ट फेलियर पेनल्टी नन। क्वेस्ट संकेत, क्या आप मजबूत बनना चाहते हैं? जाओ युवा, राक्षसों को मारो। डॉट डॉट डॉट। इस क्षण में 2 क्वेस्ट देखने के बाद किन फैंग को लगा कि दोनों काफी सरल हैं। 10,000 राक्षसों का शिकार एक साथ हो रहा था, इसलिए किन फैंग उन्हें एक साथ पूरा कर सकता था। इसके अलावा उन्नत कौशल सीखने के संबंध में किन फैंग के पास पहले से ही 2 थे और केवल एक और की आवश्यकता थी। उसे बस एक अवसर की तलाश करनी थी ताकि वह एक जादू का कौशल पुस्तक प्राप्त कर सके। इन दोनों क्वेस्ट को पूरा करने में किन फैंग का ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही किन फैंग इस पर विचार कर रहा था, नाले जो सिंहासन पर बैठा था ने भी लिच किंग के टोकन को पढ़ना समाप्त किया। टोकन पढ़ने के बाद उसकी मूलतः शांत अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। अगले क्षण उसने किन फैंग से कहा, यह टोकन लिच किंग का एक गुप्त आदेश है। इसमें लिखा है कि लिच किंग पूरे महाद्वीप में प्लेग फैला रहा है। इस मामले की सटीकता की पुष्टि करने के लिए मैं आपसे भगवान आसुर अनुरोध करता हूं कि आप मेरी सेना के साथ रॉयल सिटी के बाहर जांच करने के लिए चलें। यदि गुप्त आदेश की सामग्री वास्तव में सत्य है तो मैं आपको निश्चित रूप से पुरस्कार दूंगा। हाँ, किन फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि यह एक मिशन की आवश्यकता थी, किन फैंग ने स्वाभाविक रूप से प्रवाह के साथ चलने का निर्णय लिया और तूफान साम्राज्य के सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजी गई सेना के साथ जांच करने के लिए सहमति दी। इस क्षण में जब किन फैंग ने सहमति दी, किंग नाले ने सीधे अपने बगल में खड़े सुनहरे कवच वाले व्यक्ति से कहा, इस बार मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम इस आसुरबाही व्यक्ति के साथ जांच करने के लिए एक सेना भेजो। आपकी महिमा, कृपया निश्चिंत रहें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, जनरल बार्ड ने धीरे से उत्तर दिया। ये सुनकर नाले ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस बाहरी व्यक्ति को ले जाओ। जी हाँ, आपकी महिमा। बार्ड ने सिर हिलाया और जल्दी से किन फैंग के पास गया, कहने लगा, कृपया मेरे साथ चलें, आपकी उत्कृष्टता। हाँ, किन फैंग ने सिर हिलाया और जल्दी से बार्ड की गति का अनुसरण किया। फिर वे दोनों चले गए। महल छोड़ने के बाद बार्ड ने सीधे क्यू फैंग से कहा, सेना को जुटाने में कुछ समय लगेगा। आपकी कृपा, कृपया पहले मेरे साथ सैन्य शिविर चलें। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले मुख्य शहर के बाहर गांव की जांच करने जा सकता हूं। जनरल बाद में आ सकते हैं। क्यू फैंग ने शांतिपूर्वक मना कर दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्यू फैंग इस कार्य को अकेले पूरा कर सकता है, तो सेना का इंतजार क्यों करें? क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? इस क्षण में क्यू फैंग के शब्द सुनकर बार्ड ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुख्य शहर के बाहर खतरा है। आपकी कृपा, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ सेना के साथ गांव की जांच करें। चिंता मत करो जनरल, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि आप अड़े हुए हैं, मैं आपको और मनाने की कोशिश नहीं करूंगा।
ये कहने के बाद बार्ड ने सीधे क्यू फैंग को एक वस्तु दी और कहा, यह एक जादुई गोलेम ताबीज है। यह एक पौराणिक योद्धा को आपके लिए लड़ने के लिए बुला सकता है। यह 1 मिनट तक चलता है। यदि आप खतरे में पड़ते हैं तो आप इस गोलेम ताबीज का उपयोग कर सकते हैं। बार्ड के शब्द सुनने के बाद क्यू फैंग ने बिना किसी शिष्टता के गोलेम ताबीज को सीधे ले लिया और गोलेम ताबीज प्राप्त करने के बाद एक प्रणाली संकेत तुरंत गूंजा। डिंग डोंग, आपने जादुई गोलेम ताबीज प्राप्त किया है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना पुरस्कार सक्रिय किया है और सफलतापूर्वक दिव्य जादुई गोलेम ताबीज दिव्य श्रेणी प्राप्त किया है। 23 अनुभव 23 उन 2 सिस्टम संकेतों को सुनने के बाद किन फैंग ने अचानक अपने हाथ में एक दिव्य जादुई कठपुतली ताबीज पाया। इस क्षण में ताबीज किन फैंग को सौंपने के बाद बार्ड ने झुककर बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर किन फैंग ने अपनी ध्यान दिव्य जादुई कठपुतली ताबीज पर केंद्रित किया। दिव्य जादुई कठपुतली ताबीज स्तर 1 स्तर दिव्य प्रभाव उपयोग करने पर एक लव 100 दिव्य कठपुतली को आपके लिए लड़ने के लिए यादृच्छिक रूप से बुलाता है। प्रतिबंध, बुलाई गई दिव्य कठपुतली केवल 30 सेकंड के लिए अस्तित्व में रह सकती है और 30 सेकंड के बाद स्वचालित रूप से गायब हो जाएगी। विवरण, एक ताबीज जो दिव्य शक्ति से भरा हुआ है, अत्यंत शक्तिशाली दिव्य कठपुतलियों को बुलाने में सक्षम है। अध्याय 20 मृतक हड्डी ड्रैगन का अंडा फोड़ना। दिव्य कठपुतली ताबीज के बारे में पढ़ने के बाद किन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसने जैकपॉट जीत लिया हो। एक स्तर 100 देवता कितना मजबूत है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। एक देवता की उपस्थिति भले ही केवल 30 सेकंड के लिए एक राष्ट्रीय युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से निर्धारित कर सकती है। यह कहना चाहिए इस 10,000 गुना पुरस्कार का प्रभाव बस विस्फोटक था। इसने सीधे क्यू फैंग को एक ट्रम्प कार्ड दिया। ये सोचकर क्यू फैंग ने तुरंत दिव्य कठपुतली ताबीज को अपने बैकपैक में डाल दिया। अगला, क्यू फैंग का कार्य पहले एक माउंट स्लॉट को अनलॉक करना और एक नया उन्नत जादू का कौशल सीखना था। आखिरकार क्यू फैंग के बैकपैक में एक अनडेड बोन ड्रैगन माउंट था जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था। जब यह अनडेड बोन ड्रैगन माउंट लगाया जाएगा तो क्यू फैंग की यात्रा की गति भी बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा उन्नत जादू का कौशल वर्ग उन्नति के लिए आवश्यक है, इसलिए उसे पहले एक उन्नत जादू का कौशल प्राप्त करना होगा। ये सोचकर क्यू फैंग तुरंत माउंट प्रबंधन कार्यालय की ओर दौड़ा। 10 मिनट बाद क्यू फैंग माउंट प्रबंधन कार्यालय के सामने प्रकट हुआ। माउंट प्रबंधन कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहां हर खिलाड़ी को जाना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी एक माउंट स्लॉट खोलना चाहते हैं उन्हें यहां आकर सोने के सिक्के चुकाने होंगे। ये भी कारण है कि किन फैंग ने पहले अनडेड बोन ड्रैगन माउंट अंडे का उपयोग नहीं किया। उसने अभी तक एक माउंट स्लॉट अनलॉक नहीं किया था। केवल जब एक खिलाड़ी स्तर 20 पर पहुंचता है और माउंट प्रबंधन कार्यालय में एक माउंट स्लॉट खोलता है तब वे माउंट हैचिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अन्यथा ये संभव नहीं है। इस बिंदु पर इसके बारे में सोचने के बाद किन फैंग सीधे माउंट प्रबंधन कार्यालय में चला गया। जैसे ही किन फैंग माउंट प्रबंधन कार्यालय में प्रवेश करता है, एक नौकरानी तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और पूछती है, माफ कीजिए सर, क्या आप माउंट स्लॉट खोलने आए हैं? हाँ, किन फैंग ने सिर हिलाते हुए सीधे उत्तर दिया। पहला माउंट स्लॉट खोलने की आवश्यकता है स्तर 20 पर पहुंचना और 10 सोने के सिक्के देना, नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नौकरानी के शब्द सुनकर किन फैंग ने सीधे एक पैसे का थैला निकाला, उसे नौकरानी को दिया और कहा, मेरे लिए एक माउंट स्लॉट खोलें। बिल्कुल सर, नौकरानी ने पैसे का थैला लिया, तेजी से एक तरफ गई और किन फैंग को एक टोकन दिया। टोकन देखकर किन फैंग ने उसे सीधे ले लिया। जैसे ही उसने टोकन प्राप्त किया, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट तुरंत बज उठा। डिंग डोंग, आपने 10 सोने के सिक्के खर्च किए हैं और सफलतापूर्वक माउंट स्लॉट सक्रियण टोकन आई प्राप्त किया है। इस सिस्टम संकेत को सुनने के बाद नौकरानी ने क्वीन फैंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अगले माउंट स्लॉट को खोलने के लिए स्तर 30 की आवश्यकता है। कृपया याद रखें कि जब आप स्तर 30 पर पहुंचे तो वापस आकर दूसरे माउंट स्लॉट को खोलें। क्वीन फैंग ने सिर हिलाया और जल्द ही माउंट स्लॉट सक्रियण टोकन के साथ बाहर चला गया। क्वीन फैंग जब माउंट प्रबंधन कार्यालय से बाहर निकला तो उसने जल्दी से अपने हाथ में टोकन को देखा। माउंट स्लॉट सक्रियण टोकन आई स्तर 1 प्रभाव उपयोग करने पर खिलाड़ी की पहली माउंट स्पेस खोलता है। खिलाड़ी को माउंट पालतू अंडों को हैच करने में मदद करता है। प्रतिबंध, उपयोग करने के लिए स्तर 20 की आवश्यकता है। विवरण, माउंट प्रबंधन कार्यालय द्वारा बनाया गया एक टोकन जो प्रतीत होता है कि रहस्यमय स्थानिक शक्ति रखता है। इस क्षण में इस टोकन के प्रभाव को देखकर क्वीन फैंग ने तुरंत उपयोग करने के लिए क्लिक किया और अगले क्षण उसके सामने का टोकन तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गया जो क्वीन फैंग के शरीर में प्रवाहित हो गया। एक पल में क्वीन फैंग के कानों में कई सिस्टम संकेत सुनाई दिए। प्रॉम्प्ट, आपने माउंट स्लॉट एक्टिवेशन टोकन आई का उपयोग किया है और सफलतापूर्वक एक माउंट स्थान खोला है। डिंग डांग, आपने 10,000 टाइम्स रिवॉर्ड को सक्रिय किया है और आपने सफलतापूर्वक 10 माउंट स्थान स्लॉट खोले हैं। 10 माउंट स्थान स्लॉट खिलाड़ी की सीमा है। इन 2 सिस्टम संकेतों को सुनने के बाद क्वीन फैंग को लगा कि यह लहर बिल्कुल ऊंची उड़ान भर रही है। मूल रूप से क्वीन फैंग केवल एक माउंट स्लॉट खोलने का इरादा रखता था, लेकिन उसने वास्तव में 10,000 गुना पुरस्कार को सक्रिय करने की उम्मीद नहीं की थी। इस बार उसने सीधे 10 माउंट स्थान स्लॉट खोले। ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक खिलाड़ी के माउंट स्थान स्लॉट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न माउंट विभिन्न बोनस के लिए होते हैं। सामान्यतः एक स्तर 100 का अधिकतम खिलाड़ी भी 10 माउंट स्थान स्लॉट नहीं खोल सकता, क्योंकि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है माउंट स्थान खोलने के लिए आवश्यक लागत बढ़ती जाती है। 24 अनुभाग 24 अपने पिछले जीवन में किन फैंग केवल 8 माउंट स्लॉट अनलॉक करने में सफल रहे थे। 9वें माउंट स्लॉट को अनलॉक करने के लिए किन फैंग को लगभग 1 अरब सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते, जो कि व्यवहारिक रूप से दिन दहाड़े की लूट थी। इसलिए यहां तक कि भगवान स्तर के शक्तिशाली लोग भी खेल के बाद के चरणों में अपने सभी माउंट स्लॉट्स को भरने में सक्षम नहीं हो सकते। लेकिन इस बार 10,000 एक्स इनाम के कारण किन फैंग ने तुरंत सभी को अनलॉक कर दिया, जैसे कि उसने बस मुफ्त में अरबों सोने के सिक्के उठा लिए हों। जैसे ही किन फैंग के मन में विचार उमड़ने लगे, उसने जल्दी से अपना बैकपैक खोला। अपना बैकपैक खोलते ही उसने तुरंत अनडेड बोन ड्रैगन माउंट एग निकाला और तुरंत इसे अंडे से बाहर निकालने के लिए क्लिक किया। प्रॉम्प्ट, क्या आप अनडेड बोन ड्रैगन माउंट एग को तुरंत अंडे से बाहर निकालना चाहते हैं? हाँ, किन फैंग ने बिना हिचकिचाहट के पुष्टि करने का चयन किया। जैसे ही किन फैंग ने इसे अंडे से बाहर निकालने का चयन किया, उसके सामने का माउंट अंडा एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और माउंट स्पेस में प्रवेश कर गया। किन फैंग ने सीधे अपने माउंट टैब को खोला। माउंट स्पेस लिस्ट 1 अनडेड बोन ड्रैगन माउंट अंडा। स्थिति हैचिंग, अनुमानित हैचिंग समय 299 घंटे 59 मिनट 52 सेकंड। स्पेस एक्सेलरेटेड हैचिंग को तेज करने के लिए 10 सोने के सिक्के खर्च कर सकते हैं। हैचिंग समय को 1 घंटे से कम कर सकते हैं। 2 खाली 3 खाली 0.10 खाली। अनडेड बोन ड्रैगन माउंट के हैचिंग के लिए आवश्यक समय को देखकर क्वीन फैंग को थोड़ा अधीरता महसूस हुई। लगभग 300 घंटे का हैचिंग समय, ये बहुत धीमा है। ये सोचते हुए क्वीन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पेस एक्सेलरेटेड हैचिंग का चयन किया। क्या आप 10 सोने के सिक्के खर्च करना चाहते हैं ताकि अंडे के फटने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, जिससे फटने का समय 1 घंटे कम हो जाएगा? हाँ, क्वीन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुष्टि की और फिर एक के बाद एक सिस्टम संकेत ध्वनि करने लगे। डिंग डोंग, आपने स्पेस एक्सेलरेटेड हैचिंग के लिए 10 सोने के सिक्के खर्च किए हैं और सफलतापूर्वक अनडेड बोन ड्रैगन माउंट अंडा के हैचिंग समय को 1 घंटे से कम कर दिया है।
डिंग डोंग, आपने स्पेस एक्सेलरेटेड हैचिंग के लिए 10 सोने के सिक्के खर्च किए हैं और सफलतापूर्वक अंडरबोन ड्रैगन माउंट अंडा के हैचिंग समय को 1 घंटे से कम कर दिया है। डिंग डोंग, आपने स्पेस एक्सेलरेटेड हैचिंग के लिए 10 सोने के सिक्के खर्च किए हैं और सफलतापूर्वक अंडरबोन ड्रैगन माउंट अंडा के हैचिंग समय को 1 घंटे से कम कर दिया है। डॉट 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 इक्वल्स अध्याय 21 दिव्य ग्रेड माउंट उपकरण इक्वल्स। इस क्षण में क्यूइन फैंग ने 3000 सोने के सिक्के खर्च किए, उसने अंडरबोन ड्रैगन के हैचिंग समय को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। और जब हैचिंग समय समाप्त हुआ तो माउंट स्पेस के भीतर एक सुनहरी रोशनी चमकी। विशाल काले पालतू अंडे ने धीरे धीरे फटना शुरू किया। टूटे हुए अंडे के खोल से एक छोटा काला और नीला बोन ड्रैगन धीरे धीरे बाहर क्रॉल। इस छोटे बोन ड्रैगन पर एक हल्की नीली ज्वाला चमक रही थी, जिससे यह एक बेजोड़ कला का काम लग रहा था। इस समय जब अंडरबोन ड्रैगन सफलतापूर्वक हैच हुआ तो एक श्रृंखला में सिस्टम संकेत भी ध्वनि करने लगे। आपने सफलतापूर्वक अंडरबोन ड्रैगन एपिक ग्रेड को अंडे से बाहर निकाला है। डिंग डोंग, चूंकि खिलाड़ी पहले सफलतापूर्वक एक पालतू जानवर को अंडे से बाहर निकालता है, खिलाड़ी को माउंट पालतू उपकरण बॉक्स का विशेष पुरस्कार दिया जाता है। डिंग डोंग, आपने 10,000 एक्स पुरस्कार को सक्रिय किया है और सफलतापूर्वक माउंट पालतू उपकरण बॉक्स दिव्य ग्रेड प्राप्त किया है। डॉट 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 इन सिस्टम संकेतों को सुनकर क्यूइन फैंग को लगा कि यह पुरस्कार बहुत शक्तिशाली है। ये जानना चाहिए कि सभी प्रकार के उपकरणों में माउंट उपकरण और पालतू उपकरण प्राप्त करना समान रूप से कठिन है। सामान्यतः इन दोनों प्रकार के उपकरणों को प्राप्त करने की कठिनाई अन्य उपकरणों की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती है। और क्यूइन फैंग अब मुफ्त में एक दिव्य ग्रेड माउंट पालतू उपकरण बॉक्स प्राप्त कर चुका है। बेशक क्यूइन फैंग को नहीं पता था कि दिव्य ग्रेड माउंट पालतू उपकरण बॉक्स से कौन सा उपकरण निकलेगा। हालांकि दिव्य ग्रेड माउंट उपकरण के बोनस गुण बहुत खराब नहीं हो सकते। इस बारे में सोचते हुए क्यूइन फैंग ने तुरंत अपना बैकपैक खोला और नए प्राप्त माउंट पालतू उपकरण बॉक्स दिव्य ग्रेड को निकाला। इस क्षण में खजाने का बक्सा निकालने के बाद क्यू फैंग ने सीधे इसे खोलने का चयन किया। एक पल में एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसके सामने का खजाना खोल दिया गया। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने माउंट उपकरण पवित्र सवार कवच दिव्य श्रेणी प्राप्त किया है। डॉट 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 इस सिस्टम संकेत को सुनकर क्यूइन फैंग ने तुरंत विनाश कवच के गुणों पर क्लिक किया ताकि उन्हें जांच सके। पवित्र सवार कवच दिव्य श्रेणी स्तर 1 रक्षा 1200 उपकरण अतिरिक्त प्रभाव 1 माउंट हमले की शक्ति जोड़ 50% 2 माउंट कौशल कूलडाउन -20% 3 माउंट सभी असामान्य स्थिति प्रतिरोध जोड़ 20 25 अनुभाग 25 जब माउंट पर हमला किया जाता है तो इसे अतिरिक्त 1000 रक्षा अंक मिलते हैं। जब माउंट पर हमला किया जाता है तो 10% संभावना होती है कि एक ढाल बनेगी जो खिलाड़ी और माउंट दोनों की रक्षा करेगी, जिसमें 3000 स्वास्थ्य अंक होते हैं। स्थायित्व 10,000 बटा 10,000 परिचय इस उपकरण के साथ आपका माउंट अब हिट होने से नहीं डरेगा। उसके सामने माउंट उपकरण के गुणों को देखकर क्यूइन फैंग को लगा कि इसका प्रभाव काफी अच्छा है। उपकरण से 1200 आधार रक्षा अंक, साथ में अतिरिक्त 1000 रक्षा अंक, कुल मिलाकर 2200 रक्षा अंक। इसके अलावा हमले के समय 10% संभावना होती है कि एक ढाल बनेगी जो खिलाड़ी और माउंट दोनों की रक्षा करेगी और इस ढाल में 3000 स्वास्थ्य अंक होते हैं। सभी असामान्य स्थिति प्रतिरोध जोड़ 20 विभिन्न भीड़ नियंत्रण नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। सरल शब्दों में, जब आपको एक भीड़ नियंत्रण कौशल द्वारा हिट किया जाता है जो सामान्यतः आपको 10 सेकंड के लिए नियंत्रित करेगा, 20 प्रतिरोध के साथ यह आपको केवल 8 सेकंड के लिए नियंत्रित कर सकता है। यही सभी असामान्य स्थिति प्रतिरोध का प्रभाव है। इन कुछ बोनस के साथ माउंट की टैंकिंग एक स्तर बढ़ जाएगी। इसके अलावा माउंट कौशल कूलडाउन -20% और माउंट हमला जोड़ 50% सीधे माउंट की आउटपुट बढ़ाते हैं, जो भी बहुत शक्तिशाली वृद्धि प्रभाव हैं। क्विन फैंग ने प्रारंभ में अनुमान लगाया कि यह माउंट उपकरण कम से कम 10 मिलियन सोने के सिक्कों के लायक था। अन्य चीजों को छोड़ते हुए इसका प्रवर्धन प्रभाव अकेले इस कीमत के लायक है। ये सोचते हुए किन फैंग ने सीधे अंडरवर्ल्ड स्पेस से अंडरवर्ल्ड बोन ड्रैगन को मुक्त किया। मुक्त होने के बाद अंडरवर्ल्ड बोन ड्रैगन तुरंत कूद गया और किन फैंग के सामने उतर गया। हालांकि इस समय अंडरवर्ल्ड बोन ड्रैगन अपने प्रारंभिक चरण में था, इसका शरीर पहले से ही अत्यंत विशाल था, जो एक छोटे टैंक की तरह दिख रहा था और मृतकों की अद्वितीय ठंडी आभा को उत्सर्जित कर रहा था। अंडरवर्ल्ड बोन ड्रैगन को देखकर किन फैंग ने पहले इसे माउंट गियर से सुसज्जित नहीं किया, बल्कि इसके बजाय पालतू पैनल खोलकर इसकी जांच की। अंडरवर्ल्ड बोन ड्रैगन स्तर 1 ग्रेड महाकाव्य स्वास्थ्य 5000 बटा 5000 जादू 500 बटा 500 शारीरिक जादुई हमला 210-250 शारीरिक जादुई रक्षा 100 प्रतिभा उन्नत जादुई प्रतिरक्षा ड्रैगन जाति प्रतिभा प्रभाव जादुई क्षति के 90% से प्रतिरक्षित कौशल जमी हुई सांस तेज उड़ान मृत्यु का कदम फ्रॉस्ट आरा सवारी गति बोनस 700% स्तर 1 बोनस विकास क्षमता 87 अधिकतम 100 परिचय यह एक मृतक हड्डी ड्रैगन का अंडा है। उन्हें कम मत आंकिए, अगर वे बड़े हो जाते हैं तो वे आपके लिए एक दुर्लभ बन सकते हैं। एक स्तर 1 मृतक हड्डी ड्रैगन खिलाड़ी को 250 अंक का आक्रमण बोनस प्रदान करता है। हम 250 हालांकि यह संख्या थोड़ी संकेतात्मक है, किन फैंग स्पष्ट रूप से इसकी परवाह नहीं करता था। 250 अंक के चरम आक्रमण बोनस के अलावा 100 अंक का रक्षा बोनस भी था, जो अप्रत्यक्ष रूप से किन फैंग की टैंकिंग क्षमता को बढ़ाता था। सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बोनस गति थी। 700% गति बोनस ने सीधे किन फैंग को तेज ट्रैक पर डाल दिया। इसके अलावा तेज उड़ान कौशल मृतक हड्डी ड्रैगन की गति को 10 मिनट के लिए 1000% तक बढ़ा सकता है। इस बोन ड्रैगन के साथ किन फैंग सीधे यात्रा के लिए आवश्यक समय को बहुत बचा सकता था, जो बिल्कुल सही था। इसके अलावा रैपिड फ्लाइट गति बढ़ाने की कौशल, फ्रोजन ब्रीथ और डेथ स्टॉम्प दोनों आक्रामक कौशल थे, ये तो स्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण कौशल निश्चित रूप से फ्रॉस्ट ऑरा था। फ्रॉस्ट ऑरा का प्रभाव यह है कि जो कोई भी माउंट के 5x5 क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वह ठंड की शक्ति से प्रभावित होगा, जिससे उनकी गति और हमले की गति 30% कम हो जाएगी। ये बस एक शक्तिशाली ऑरा थी जो हथियारों और योद्धाओं का मुकाबला करती थी। गति और हमले की गति को 30% कम करना क्यूफैंग की जीवित रहने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। अध्याय 22 उन्नत जादुई कौशल सीखना इस क्षण में माउंट के गुणों की समीक्षा करने के बाद क्यूफैंग ने तुरंत अंडेड बोन ड्रैगन को हाल ही में प्राप्त पवित्र माउंट कवच से सुसज्जित किया। पवित्र माउंट कवच पहनने के बाद अंडेड बोन ड्रैगन के गुण आसमान छू गए, जिससे यह एक सच्चा टैंक माउंट बन गया। फिर क्यूफैंग सीधे अंडेड बोन ड्रैगन की पीठ पर कूद गया। गर्जना अंडेड बोन ड्रैगन गर्जा फिर आसमान में उड़ गया। जब अंडेड बोन ड्रैगन उड़ान भरने लगा, क्यूफैंग ने लगाम खींची और सीधे शहर में मैच टावर की ओर उड़ गया। इस समय कई लोगों ने क्यूफैंग के अंडेड बोन ड्रैगन को आसमान में उड़ते हुए देखा। इन एनपीसीएस की पहली प्रतिक्रिया अंडेड बोन ड्रैगन को देखकर यह थी कि अंडेड लीजन आ गया है। लेकिन फिर कई लोगों ने क्यूफैंग को देखा और जब उन्होंने देखा कि यह क्यूफैंग जादूगर अंडेड ड्रैगन को नियंत्रित कर रहा है, तो वे आराम कर गए। क्यूफैंग अंडेड बोन ड्रैगन की सवारी करते हुए जल्दी से मैच टावर के सामने पहुंच गया। मैच टावर पर पहुंचने पर क्यूफैंग तुरंत अंदर चला गया। मैच स्किल बुकशॉप में पहुंचने के बाद क्यूफैंग ने सीधे दुकान खोली और ब्राउज करना शुरू किया। बेशक क्यूफैंग ने सीधे निम्न स्तरीय जादुई कौशल पुस्तकों को छान लिया और उच्च स्तरीय जादुई कौशल पुस्तक की दुकान में बेची जाने वाली कौशल पुस्तकों को देखा। उच्च स्तरीय जादुई कौशल पुस्तकें 1 फ्लेम स्टॉर्म कौशल पुस्तक 26 अनुभाग 26 कीमत 100,000 सोने के सिक्के 2 आग तत्व कौशल पुस्तक को बुलाना
कीमत 100,000 सोने के सिक्के। 3 बर्फ निर्णय कौशल पुस्तक। कीमत 100,000 सोने के सिक्के। 4 फ्रॉस्ट आर्मर कौशल पुस्तक। कीमत 100,000 सोने के सिक्के। उसके सामने रखी कुछ कौशल पुस्तकों को देखकर क्यूइन फैंग को लगा कि ये बहुत कम है, लेकिन ये काफी सामान्य था। जादूगर कौशल पुस्तकें देवताओं के महाद्वीप पर बहुत मूल्यवान संसाधन थीं। सामान्यतः यहाँ बेची जाने वाली कौशल पुस्तकें बुनियादी उच्च स्तरीय कौशल पुस्तकें थीं। यदि खिलाड़ियों को अधिक शक्तिशाली कौशल पुस्तकें प्राप्त करनी थी तो उन्हें स्वयं क्वेस्ट राक्षसों को मारकर या डंगियनों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करना होगा। इस बारे में सोचते हुए क्यूइन फैंग ने अपना सिर हिलाया और तुरंत सभी कौशल पुस्तकें खरीद लीं। डिंग डोंग, आपने आग तूफान कौशल पुस्तक, आग तत्व कौशल पुस्तक को बुलाना, बर्फ निर्णय कौशल पुस्तक और फ्रॉस्ट आर्मर कौशल पुस्तक खरीदने के लिए 400,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं। कौशल पुस्तकों को खरीदने के तुरंत बाद किन फैंग ने कौशल पुस्तक दुकान का पैनल बंद कर दिया। इसके बाद किन फैंग ने सभी 4 कौशल पुस्तकों पर उपयोग करें पर क्लिक किया। सूचना, आपने आग तूफान कौशल पुस्तक का उपयोग किया है और कौशल लव वन आग तूफान सीखा है। सूचना, आपने आग तत्व को बुलाने की कौशल पुस्तक का उपयोग किया है और कौशल लव वन आग तत्व को बुलाना सीखा है। सूचना, आपने बर्फ निर्णय कौशल पुस्तक का उपयोग किया है और कौशल लव वन बर्फ निर्णय सीखा है। सूचना, आपने फ्रॉस्ट आर्मर कौशल पुस्तक का उपयोग किया है और कौशल लव वन फ्रॉस्ट आर्मर सीखा है। इन सिस्टम सूचनाओं को सुनने के बाद किन फैंग ने तुरंत अपने संभावित बिंदुओं का उपयोग करके अपने कौशल स्तरों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सूचना, आपका कौशल लव वन आग तूफान स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 2। उद्धरण चिन्ह सूचना, आपका कौशल लव 2 आग तूफान स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 3। सूचना, आपका कौशल लव 3 आग तूफान स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 4। लगभग 1 मिनट बाद किन फैंग ने अपनी सभी क्षमताओं को उनके अधिकतम स्तर पर सफलतापूर्वक बढ़ा दिया। स्तर अधिकतम करने के बाद किन फैंग ने फिर से कौशल पैनल खोला ताकि अपने पूरी तरह से अपग्रेड किए गए कौशलों के प्रभावों को देख सकें। लव 10 अग्नि तूफान स्तर 10। प्रभाव, उपयोग करने पर एक अग्नि तूफान को बुलाता है। 10x10 क्षेत्र में दुश्मनों को प्रति सेकंड 120% अग्नि क्षति पहुंचाता है और 10 सेकंड के लिए जलने प्रभाव को लागू करता है। कूलडाउन 180 सेकंड। एमपी लागत 1000 एमपी। विवरण, एक क्षेत्र प्रभाव अग्नि कौशल। लव 10 अग्नि तत्व को बुलाना। स्तर 10। प्रभाव, उपयोग करने पर समान स्तर का एक एपिक ग्रेड अग्नि तत्व को बुलाता है। अग्नि तत्व 180 सेकंड तक रहता है। प्रतिबंध, एक समय में केवल एक अग्नि तत्व मौजूद हो सकता है। कूलडाउन 5 मिनट। एमपी लागत 1000 एमपी। विवरण, एक बुलाने वाला कौशल अत्यंत शक्तिशाली। लव 10 बर्फ निर्णय। स्तर 10। प्रभाव, एक बर्फ के न्याय का भाला बुलाता है जो लक्ष्य को छेदता है, 350% बर्फ का नुकसान पहुंचाता है और जमने प्रभाव लागू करता है, दुश्मन की गति को 35% कम करता है। कूलडाउन 2 मिनट। एमपी लागत 1000 एमपी। विवरण, दुष्टों को बर्फ के न्याय का सामना करना पड़ेगा। लव 10 बर्फ की कवच। स्तर 10। प्रभाव, उपयोगकर्ता की रक्षा के लिए बर्फ की कवच प्रदान करता है। कवच का एचपी उपयोगकर्ता के एचपी का 200% है। यदि कवच टूट जाता है तो ये दुश्मन की हमले की गति और गति को 50% कम कर देता है। प्रभाव को जमा किया जा सकता है। कूलडाउन 2 मिनट। एमपी लागत 1000 एमपी। विवरण, दुष्टों को बर्फ के न्याय का सामना करना पड़ेगा। इन कौशलों को अधिकतम स्तर तक अपग्रेड करने के बाद किन फैंग के पास मूल आक्रामक क्षमताएं स्थापित हो गई थीं। 27 अनुभाग 27। थंडर स्ट्राइक के अलावा एक क्षेत्र प्रभाव जादू, मुझे फ्लेम स्टॉर्म भी मिला। एक अग्नि तत्व को बुलाना एक और नुकसान के स्रोत को जोड़ने के बराबर है। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात है, अग्नि तत्व को बुलाने की कौशल में एक प्रतिबंध है। एक समय में केवल एक अग्नि तत्व मौजूद हो सकता है। यदि ऐसा न होता तो किन फैंग अग्नि तत्वों को बुलाकर अग्नि तत्वों की एक सेना बनाने के लिए पागल हो जाता जो अजय होती। बेशक इन आक्रामक क्षमताओं के अलावा एक लक्ष्य हमले की कौशल बर्फ का न्याय भी बहुत शक्तिशाली है। 350% नुकसान, साथ ही फ्रीज प्रभाव जो गति को 35% कम करता है, इसे बॉसेस से लड़ने के लिए एकदम सही बनाता है। अध्याय 23 विस्फोटक वृद्धि। मृतक हाथी ड्रैगन तुरंत स्तर 20 पर पहुंचता है। इस क्षण में क्यूइन फैंग ने अपनी अधिकतम स्तर की क्षमताओं की समीक्षा करने के बाद सीधे अपनी कौशल पैनल को बंद कर दिया। कौशल सीखने के बाद क्यूइन फैंग मूल रूप से तैयार था। अगला, उसे क्वेस्ट पूरा करने और अपनी कक्षा उन्नति को जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता थी। ये सोचते हुए क्यूइन फैंग सीधे जादू टॉवर से बाहर चला गया। जादू टॉवर से बाहर निकलने के बाद उसने अपना हाथ लहराया और तुरंत मृतक हाथी ड्रैगन को बुला लिया। गर्जना, मृतक हाथी ड्रैगन ने गरजते हुए एक ठंडी आभा के साथ एक मृतक उपस्थिति को तुरंत फैलाया। ये देखकर क्यूइन फैंग सीधे मृतक हाथी ड्रैगन की पीठ पर कूद गया। मृतक हाथी ड्रैगन पर सवार होने के बाद क्यूइन फैंग ने अपना मानचित्र खोला, मुख्य शहर के बाहर सभी गांवों को चिन्हित किया और फिर मृतक हाथी ड्रैगन को उन गांवों की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ मिनटों बाद रात गिर गई। ईश्वर के महाद्वीप पर अंधकार छा गया। इस समय किन फैंग मृतक हाथी ड्रैगन की सवारी करते हुए एक गांव के ऊपर पहुंचे। वर्तमान में गांव के भीतर कई मृतक कंकाल इधर उधर घूम रहे थे। इन मृतक कंकालों को देखकर किन फैंग ने सीधे एक मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया। विशिष्ट मृतक कंकाल योद्धा विशिष्ट, स्तर 20, रैंक स्वर्ण स्तर, एचपी 30,000 बटा 30,000, हमला 1100-1300, रक्षा 500, कौशल उन्नत तलवारबाजी अमर शरीर। विवरण, वे केवल मृतकों के जादूगरों द्वारा नियंत्रित कठपुतलियां हैं। उसके सामने एलीट अनडेड स्केलेटन वॉरियर के गुणों को देखकर क्यूइन फैंग को केवल यह महसूस हुआ कि वे थोड़े बेकार हैं। हालांकि यह राक्षस एक एलीट राक्षस था, लेकिन ये क्यूइन फैंग के लिए कोई खतरा नहीं था। 30,000 एचपी, इसे निपटाने के लिए केवल कुछ आइस जजमेंट की आवश्यकता होगी। ये सोचकर क्यूइन फैंग ने सीधे अंडर बोन ड्रैगन को उतरने के लिए कहा। जैसे ही क्यूइन फैंग गांव में उतरे, उन्होंने अंडर बोन ड्रैगन को नीचे उड़ान भरने दिया और तुरंत एक कंकाल पर थंडर स्ट्राइक का जादू किया। जैसे ही थंडर स्ट्राइक उतरा, एलीट अनडेड स्केलेटन की एक समूह को तुरंत बिजली ने हिट किया। बूम बूम बूम, -2250, -2210, -2292। इन एलीट अनडेड स्केलेटन के सिर के ऊपर क्षति के नंबर तैरने लगे। एक पल में इस समूह के एलीट अनडेड स्केलेटन का ध्यान क्यूइन फैंग की ओर मजबूती से खींचा गया। देखते ही कि उसने ध्यान खींच लिया है, क्यूइन फैंग ने तुरंत अपनी छड़ी लहराई और तुरंत एक एपिक ग्रेट फायर एलिमेंटल जायंट को बुलाया। फायर एलिमेंटल जायंट के प्रकट होने के बाद उसने अपने सामने के अनडेड स्केलेटन को निरंतर पीटना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम, -3211, -3411, -3124। नुकसान के एक श्रृंखला के बाद कई एलीट अनडेड स्केलेटन योद्धा जल्दी से मारे गए। जैसे ही ये अनडेड स्केलेटन योद्धा मरे, क्यूइन फैंग के कानों में तुरंत एक श्रृंखला की सिस्टम सूचनाएं गूंजने लगी। डिंग डोंग, आपने सफलतापूर्वक एलीट अनडेड स्केलेटन योद्धा एलीट को मार डाला है। चूंकि आपका स्तर अधिकतम पर पहुंच गया है और आपने वर्ग उन्नति नहीं की है, 100% अनुभव अंक आपके माउंट अंडर बोन ड्रैगन को आवंटित किए जाएंगे। कृपया जल्द से जल्द वर्ग उन्नति करें। डिंग डोंग, आपके माउंट अंडर बोन ड्रैगन ने 3000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 बार इनाम को सक्रिय कर दिया है।
आपकी सवारी अवधि हड्डी ड्रैगन ने 30,000 अनुभवन प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, आपके माउंट अनडेड बोन ड्रैगन का स्तर बढ़ गया है। वर्तमान स्तर लव 2। 28 अनुभाग 28। डिंग डोंग, आपके माउंट अनडेड बोन ड्रैगन ने स्तर बढ़ा लिया है। वर्तमान स्तर लव 3। डिंग डोंग, आपके माउंट अनडेड बोन ड्रैगन ने स्तर बढ़ा लिया है। वर्तमान स्तर लव 20। टिप, आपके स्तर की सीमा के कारण आपका माउंट अनडेड बोन ड्रैगन आगे स्तर नहीं बढ़ा सकता। कृपया अपनी कक्षा उन्नति को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आप अपना स्तर बढ़ा सकें। एक लंबे सिस्टम प्रॉम्प्ट की श्रृंखला सुनने के बाद क्यूइन फैंग कुछ हद तक इसकी आदत डाल चुका था। इस क्षण में उसने सीधे अपने माउंट पैनल को खोला और अनडेड बोन ड्रैगन के गुणों पर एक नजर डाली। अंडरवर्ल्ड बोन ड्रैगन, स्तर 20, ग्रेड महाकाव्य, एचपी 1,00,000/1,00,000, माना 10,000/10,000, शारीरिक जादुई हमला 2210-2250, शारीरिक जादुई रक्षा 1000, प्रतिभा उन्नत जादुई प्रतिरक्षा ड्रैगन जाति प्रतिभा प्रभाव जादुई क्षति के 90% से प्रतिरक्षित, कौशल जमने वाली सांस तेज उड़ान मृत्यु का कदम फ्रॉस्ट आरा, सवारी गति बोनस 900% स्तर 1 बोनस, विकास क्षमता 87 अधिकतम 100। विवरण, यह एक मृतक हड्डी ड्रैगन का अंडा है। उन्हें कम मत आंकिए, अगर वे बड़े हो जाते हैं तो वे आपके लिए एक दुश्मन बन सकते हैं। स्तर 20 तक लेवल अप करने के बाद इसका एचपी मूल्य 5000 से बढ़कर 100,000 हो गया। केवल इतना ही नहीं, इसका नुकसान भी 250 से 2250 तक बढ़ गया। इसके अलावा गति बोनस भी 200% बढ़ गया, जो काफी अच्छा है। इस स्तर की वृद्धि ने तुरंत क्यूफैंग की सवारी को उसके परिपूर्ण रूप में ला दिया, जो बस आदर्श था। इस बिंदु पर अपने सवारी के गुणों की जांच करने के बाद क्यूफैंग ने सीधे सवारी गुण पैनल बंद कर दिया। इसके बाद क्यूफैंग को गांव के भीतर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया, मृतक हड्डी ड्रैगन की सवारी करते हुए। इस बीच क्यूफैंग ने अपने चारों ओर के अभिजात मृतक योद्धाओं की ओर बिजली की धाराएं फेंकी। कुछ मिनटों के बाद क्यूफैंग ने सफलतापूर्वक गांव के अंदर सभी मृतक कंकालों को एकत्रित कर लिया। इस समूह के अभिजात अंडरित कंकाल योद्धाओं को इकट्ठा करने के बाद अग्नितत्वीय दानव, जो आक्रामकता को आकर्षित कर रहा था, को सीधे पराजित कर दिया गया। आग तत्वीय दैत्य को मारने के बाद किनफैंग ने फिर से अपना हाथ लहराया, तुरंत एक और आग तत्वीय दैत्य को बुलाया। जैसे ही आग तत्वीय प्रकट हुआ, उसने तुरंत दुश्मन के नुकसान को सहन किया और मृत योद्धाओं के समूह पर हमला करना शुरू कर दिया। इस समय किनफैंग बिजली के हमले का जादू कर रहा था, जबकि महाकाव्य आग तत्वीय के पैनल को खोलकर उसे देख रहा था। उसे इस आग तत्वीय के सटीक गुणों को जानने की आवश्यकता थी ताकि वह इस कौशल का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। आग तत्वीय, स्तर 20, रैंक महाकाव्य, एचपी 2,00,000/2,00,000, हमला 3100-300, रक्षा 1000, कौशल आग जादू प्रतिरक्षा ज्वाला जलन आग तत्वीय संबंध ज्वाला श्वास जलती हुई आभा। परिचय, वे अग्नि तत्वीय दुनिया के अधिपति हैं जिनके पास सब कुछ जलाने की भयानक क्षमता है। PS, मेरी टाइपिंग धीमी है, लेकिन मैं फिर भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये पुस्तक अच्छी चल रही है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जाएगा। कृपया फॉलो करते रहें। लेखक ने कई ऑनलाइन गेम पुस्तकों को लिखा है और मैं इस एक को और भी बेहतर लिखने की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं इसे धीरे-धीरे लिख रहा हूं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में बताएं। यदि मैंने कोई गलती की है तो आप टिप्पणी अनुभाग में भी संदेश छोड़ सकते हैं। अध्याय 24 अंडे जादूगर बॉस, प्रवाहित प्रकाश सेट अपने सामने अग्नि तत्वीय पैनल को देखकर क्यूइन फैंग को लगा कि यह समान अग्नि तत्वीय कौशल वास्तव में अजय है। इस महाकाव्य अग्नि तत्वीय के गुण लगभग समान स्तर के एक महाकाव्य बॉस के समान थे। इस कौशल के साथ क्यूइन फैंग ने मूल रूप से एक मुफ्त महाकाव्य अग्नि तत्वीय बॉस प्राप्त किया जो टैंक के रूप में कार्य करेगा। जब भी वह राक्षसों से लड़ता, क्यूइन फैंग पूरी तरह से इस टैंक को आगे आक्रामकता खींचने दे सकता था, जबकि वह हड्डी के ड्रैगन पर सवार होकर पीछे से नुकसान पहुंचाता था। ये बिंदु बस परफेक्ट था। इस क्षण में ये समझने के बाद क्यूइन फैंग ने तुरंत अग्नि तत्वीय के सामने खड़ी एलीट अंडेड कंकालों के समूह पर लगातार कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। बिजली के प्रहार के नुकसान के तहत अनगिनत कंकाल अंडेड सीधे मारे गए, उनकी अधिक आत्माएं काले धुएं की लहरों में बदल गईं और बिजली के नीचे विलीन हो गईं, केवल जल चुके सूखे हड्डियों को छोड़ते हुए। और जैसे ही उसने एलीट अंडेड कंकालों को मारा, क्यूइन फैंग की क्वेस्ट प्रगति भी लगातार बढ़ रही थी। उसने क्वेस्ट के लिए मारने के लिए आवश्यक अजीवित राक्षसों की संख्या पर एक नजर डाली। 185/10,000, ये गति थोड़ी धीमी लगती है, किनफैंग ने मर्मर। फिर उसने अपने सामने खड़े अनडेड स्केलेटन वॉरियर्स के समूह पर लाइटनिंग स्ट्राइक फेंकना जारी रखा। अगले केवल 2 मिनट में लाइटनिंग स्ट्राइक ने उसके सामने सभी एलीट अनडेड स्केलेटन वॉरियर्स को मार डाला। इस क्षण में एक अंधेरा साया अचानक गांव से बाहर आया। मनुष्य, तुम मरने के लायक हो, एक खुरदुरी दहाड़ किनफैंग के कानों में गूंज उठी। किनफैंग ने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक कंकाल आकृति काले जादूगर की चादर में उसे घूर रही है। 29 अनुभाग 29, काले चादरों में लिपटी कंकाल आकृति के बगल में एक विशाल मात्रा में अनडेड ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी और इसके पैरों के नीचे एक काला चिपचिपा मृत्यु का आभामंडल फैल रहा था, जो आसपास की जीवन शक्ति को निगल रहा था। इस कंकाल आकृति के प्रकट होते ही किनफैंग को पता था कि असली बॉस आ गया है। इस क्षण में उसने सीधे बॉस पर एक पहचान जादू डाला। तुरंत बॉस का गुणधर्म पैनल क्यूइन फैंग के सामने प्रकट हुआ। नेक्रोमेंसर बॉस, स्तर 30, श्रेणी पौराणिक, एचपी 1,00,000/1,00,000, हमला 3100-300, रक्षा 1000, कौशल अंडेड को बुलाना महामारी फैलाना अंधेरा गोला मृत्यु का पकड़ फ्रॉस्ट आर्मर। विवरण, वे केवल नेक्रोमेंसर द्वारा नियंत्रित कठपुतलियां हैं। एक स्तर 30 नेक्रोमेंसर बॉस। क्यूइन फैंग ने उसके गुणधर्म पैनल को देखकर महसूस किया कि यह अंडेड बॉस काफी दिलचस्प था। 100,000 एचपी और 3000 से अधिक के आधार हमले के साथ ऐसा बॉस आमतौर पर समान स्तर के खिलाड़ियों की एक टीम की आवश्यकता होती है। हालांकि क्यूइन फैंग के लिए ये नेक्रोमेंसर बॉस कुछ भी नहीं था। इस क्षण में उसने सीधे अग्नि तत्व को नेक्रोमेंसर की ओर चार्ज करने के लिए नियंत्रित किया। गर्जना, आग तत्व ने गरजते हुए हमला किया, लेकिन उसी क्षण मृतात्मा ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत 10 विशेष अंडेड कंकाल योद्धा जमीन से बाहर क्रॉल। जैसे ही ये अज्ञात कंकाल योद्धा प्रकट हुए, वे तुरंत अग्नि तत्वीय दैत्य की ओर दौड़ पड़े और लड़ाई में शामिल हो गए। इस समय ये देखते हुए कि अग्नि तत्वीय ने अभिजात अज्ञात कंकाल सेवकों का ध्यान आकर्षित किया है, क्यूइन फैंग ने सीधे अपनी छड़ी उठाई और तुरंत बर्फ का निर्णय नेक्रोमेंसर की ओर लॉन्च किया। बूम, -5512, एक विशाल बर्फ के क्रिस्टल भाले ने प्रहार किया, तुरंत नेक्रोमेंसर की फ्रॉस्ट आर्मर में धंस गया। इस समय फ्रॉस्ट आर्मर पर छोटे-छोटे दरारें दिखाई दी, जो ये संकेत दे रही थी कि ढाल के एचपी की एक महत्वपूर्ण मात्रा समाप्त हो गई है। अब क्यूइन फैंग के बर्फ के निर्णय कौशल द्वारा हमले के बाद नेक्रोमेंसर बॉस तुरंत क्रोधित हो गया। तू बेशर्म चींटी, मैं तुझे एक अज्ञात कंकाल में बदल दूंगा ताकि तू शाश्वत पीड़ा सह सके। एक गर्जना के साथ उसने अपनी छड़ी लहराई और तुरंत एक काला जादुई गोला क्यूइन फैंग की ओर उड़ गया। ये देखते हुए क्यूइन फैंग ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अज्ञात हड्डी ड्रैगन को उस हमले को सहने दिया। इस क्षण में काला गोला सीधे अज्ञात हड्डी ड्रैगन पर लगा। बूम, -22, महान रक्षा के तहत एपिक स्तरीय अंडर बोन ड्रैगन माउंट, मूल पीक डैमेज 3300 अंक, केवल एक हल्की चिढ़ के समान महसूस हुआ, जिससे कोई दर्द या असुविधा नहीं हुई। इस बीच क्यू फैंग ने नेक्रोमेंसर पर लगातार कौशल का उपयोग करना जारी रखा।
एक के बाद एक जजमेंट ऑफ आइस जादू बरसने लगे, सीधे प्रतिकूल को छलनी की तरह छिद्रित कर दिया। बूम 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 -5121, -5022, -10231 क्रिटिकल हिट 2 गुना। डॉट 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 एक ओकेजनल क्रिटिकल हिट ने तुरंत प्रतिकूल के एचपी का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। और सिर्फ 10 सेकंड से अधिक समय में क्यूफैंग ने नेक्रोमेंसर का एचपी तुरंत समाप्त कर दिया और उसने एक दुखद विलाप किया इससे पहले कि वह जमीन पर बिखरे सूखे हड्डियों के ढेर में ढह जाए। नेक्रोमेंसर की मृत्यु के बाद एक बड़ा चमकदार वस्तुओं का ढेर फट पड़ा। ये देखकर क्यूफैंग ने जल्दी से अनडेड बोन ड्रैगन को उतरने का आदेश दिया और वस्तुओं को उठाने लगा। डिंग डोंग, आपने सिल्वर कॉइन तारांकन 2 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको 200 सोने के सिक्के मिले। डिंग डोंग, आपने सोने का सिक्का तारांकन 4 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको 40,000 सोने के सिक्के मिले। डिंग डोंग, आपने अमर खजाना लेजेंडरी उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको ब्लिच किंग का मजबूत बॉक्स डिवाइन मिला। डिंग डोंग, आपने भूलने की बैट लेजेंडरी उठाई, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको प्रवाहित प्रकाश बैट डिवाइन मिली। डिंग डोंग, आपने भूलने के स्पॉल्डर्स लेजेंडरी उठाई, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको प्रवाहित प्रकाश स्पॉल्डर्स डिवाइन मिले। डिंग डोंग, आपने भूलने की रोप लेजेंडरी उठाई, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको प्रवाहित प्रकाश रोप डिवाइन मिली। डिंग डोंग, आपने महामारी का स्रोत क्वेस्ट आइटम उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया, आपको महामारी का स्रोत क्वेस्ट आइटम तारांकन 10000 मिला। डॉट 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 इक्वल्स अध्याय 25 प्रवाहित प्रकाश सेट और ठंडी अंगूठी इक्वल्स। इस क्षण में जब क्यूइनफैंग ने सभी वस्तुएं उठाई, उसे एहसास हुआ कि इस लहर ने वास्तव में एक ढेर सारे दिव्य कलाकृतियों के सेट गिराए हैं। इस बारे में सोचते हुए क्यूइनफैंग ने सीधे नए अधिग्रहित प्रवाहित प्रकाश सेट के गुण पैनल को खोलकर इसकी जांच की। प्रवाहित प्रकाश बैट डिवाइन स्तर 30 ग्रेड दिव्य 30 अनुभाग 30 रक्षा 1352 1570 उपकरण अतिरिक्त विशेषताएं 1 संविधान जोड़ 50 2 एचपी जोड़ 3000 3 प्रकाश विशेषता जोड़ 10 4 जब हमला किया जाए तो प्राप्त क्षति को 10% कम करें। उपकरण प्रतिबंध पहनने के लिए बुद्धिमत्ता विशेषता 150 से अधिक होनी चाहिए। टिकाऊपन 3000/3000 विवरण प्रवाहित प्रकाश सेट के टुकड़ों में से एक जिसे मास्टर फोजकाइल द्वारा तैयार किया गया है। प्रवाहित प्रकाश पॉल्ड्रन दिव्य स्तर 30 ग्रेड दिव्य रक्षा 1152 1370 उपकरण अतिरिक्त विशेषताएं 1 संविधान जोड़ 50 2 एचपी जोड़ 2000 3 प्रकाश गुण जोड़ 15 4 जब हमला किया जाए तो प्राप्त क्षति को 10% कम करें। उपकरण प्रतिबंध पहनने के लिए बुद्धिमत्ता विशेषता 150 से अधिक होनी चाहिए। टिकाऊपन 3000/3000 विवरण प्रवाहित प्रकाश सेट के टुकड़ों में से एक जिसे मास्टर फोजकाइल द्वारा तैयार किया गया है। प्रवाहित प्रकाश रोप दिव्य स्तर 30 ग्रेड दिव्य रक्षा 2052-2170 उपकरण अतिरिक्त विशेषताएं 1 संविधान जोड़ 100 2 एचपी जोड़ 5000 3 प्रकाश गुण जोड़ 30 4 जब हमला किया जाता है तो 3% एचपी बहाल करने का 1% मौका होता है। 5 जब हमला किया जाता है तो 5000 एचपी के साथ एक ढाल बनाने की 10% संभावना होती है। 1 मिनट की कूलडाउन। उपकरण प्रतिबंध पहनने के लिए बुद्धिमत्ता विशेषता 150 से अधिक होनी चाहिए। टिकाऊपन 3000/3000 विवरण प्रवाहित प्रकाश सेट के टुकड़ों में से एक जिसे मास्टर फोजकाइल द्वारा तैयार किया गया है। 3 टुकड़ा सेट बोनस गुण 1 3 प्रवाहित प्रकाश सेट के टुकड़े पहनने के बाद प्रकाश गुण जोड़ 50 2 प्रकाश गुणधर्म क्षति में अतिरिक्त 10% की वृद्धि हुई। डॉट 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 क्विनफैंग ने फ्लोइंग लाइट सेट के प्रभावों की जांच करने के बाद महसूस किया कि यह सेट काफी अच्छा था। हालांकि क्विनफैंग अभी तक स्तर 30 पर नहीं पहुंचा था, वह इसे अपनी इन्वेंटरी में रख सकता था। एक बार जब उसने अपनी वर्ग उन्नति क्वेस्ट पूरी कर ली और स्तर बढ़ा लिया तो वह जल्द ही इस फ्लोइंग लाइट सेट का उपयोग कर सकेगा। बेशक इस फ्लोइंग लाइट सेट का सबसे शक्तिशाली पहलू इसका प्रकाश गुणधर्म में वृद्धि और अतिरिक्त प्रकाश गुणधर्म क्षति थी। क्विनफैंग का थंडरस्टॉर्म जादू वास्तव में प्रकाश और थंडर गुणधर्म क्षति का संयोजन था। इसलिए फ्लोइंग लाइट सेट क्विनफैंग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। हालांकि क्विनफैंग को इस उपकरण के सेट को पहनने के लिए स्तर 30 तक इंतजार करना होगा। क्विनफैंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस इन उपकरणों के टुकड़ों को अपनी इन्वेंटरी में रखा, फिर उसने अन्य वस्तुओं को देखा जो उसने प्राप्त की थी। लिच किंग का रहस्यमय संदूक दिव्य स्तर 1 ग्रेड दिव्य प्रभाव खोलने पर लिच किंग द्वारा संग्रहित एक रहस्यमय वस्तु प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान स्थिति सील 1000 विवरण लिच किंग का रहस्यमय संदूक जो प्रतीत होता है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। प्लेग का स्रोत क्वेस्ट आइटम प्रभाव उपयोग करने पर खिलाड़ियों राक्षसों एनपीसीएस को अवशेष प्लेग प्रभाव द्वारा उपभोग किया जाता है। विवरण क्वेस्ट आइटम मात्रा 10,000 डॉट 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 31 अनुभाग 31 लिच किंग का संदूक एक बहुत ही अजीब वस्तु थी जिसे किनफैंग ने अपने पिछले जीवन में भी प्राप्त किया था। अवशेष जाति के वर्तमान शीर्ष बॉस के रूप में लिच किंग के पास जो कुछ भी था वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत कीमती था। बेशक किनफैंग को यह नहीं पता था कि वह इसे क्या खोलेगा। इस संदूक के अलावा किनफैंग ने मूल रूप से प्लेग स्रोत क्वेस्ट आइटम को धीरे धीरे प्राप्त करने की उम्मीद की थी, लेकिन 10,000 गुना पुरस्कार ने तुरंत उसे उस लक्ष्य को पूरा करने की अनुमति दी। अब किनफैंग को केवल 10,000 अवशेष राक्षसों को मारना था। ये सोचते हुए किनफैंग ने तुरंत अपने इन्वेंटरी से लिच किंग का ताबूत बाहर निकाला। जैसे ही ताबूत प्रकट हुआ, चारों ओर से अंधेरे एंडेड ऊर्जा की धाराएं तुरंत इसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। लगातार इकट्ठा हो रही एंडेड ऊर्जा को देखकर किनफैंग ने तुरंत ताबूत खोलने का निर्णय लिया। प्रॉम्प्ट ताबूत की वर्तमान स्थिति सील है। क्या आप सील हटाने के लिए 1000 सोने के सिक्के खर्च करना चाहते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर किनफैंग ने बिना किसी संकोच के तुरंत 1000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? किनफैंग के पास अभी सोने की कोई कमी नहीं थी। 1 मिलियन सोने के सिक्के वह एक ही क्वेस्ट से वापस कमा सकता था, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही किनफैंग ने 1 मिलियन सोने के सिक्के खर्च किए, सोने की रोशनी की धाराएं तुरंत लिच किंग के ताबूत पर उतर आईं। एक झलक में काले रून सोने की रोशनी द्वारा नष्ट हो गए और शून्य में विलीन हो गए। 1 मिनट बाद सोने की रोशनी धीरे धीरे पीछे हट गई, केवल एक साधारण दिखने वाले काले ताबूत को छोड़कर। साथ ही एक सिस्टम सूचना धीरे धीरे किनफैंग के कान में गूंजने लगी। डिंग डोंग, आपने 1000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं और लिच किंग के ताबूत पर से मुहर सफलतापूर्वक हटा दी है। सूचना सुनने के बाद किनफैंग ने आगे बढ़कर अपने सामने रखी ताबूत को खोला। जब ताबूत खोला गया तो एक सुनहरी वस्तु धीरे धीरे उसके भीतर से बाहर तैरने लगी। डिंग डोंग, आपने लिच किंग का ताबूत खोला है और फ्रॉस्ट की अंगूठी दिव्य श्रेणी प्राप्त की है। फ्रॉस्ट की अंगूठी स्तर 30 रक्षा 552-570 उपकरण अतिरिक्त विशेषताएं 1 बर्फ गुण जोड़ 50 2 जोड़ 10 फ्रॉस्ट प्रतिरोध 3 जब हमला करते हैं तो बर्फ गुण का नुकसान अतिरिक्त रूप से 20% बढ़ जाता है।
4. फ्रॉस्ट जादू और प्रभावों द्वारा किए गए नुकसान को 200 अंक तक बढ़ाता है। 5. जब मारा जाता है तो हमलावर को 700 अंक का फ्रॉस्ट नुकसान पहुंचाने और 5 सेकंड के लिए उसे जमाने का 3% मौका होता है। उपकरण प्रतिबंध 1. पहनने के लिए 250 अंक से अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। 2. पहनने के लिए कम से कम एक उच्च स्तरीय बर्फ जादू कौशल सीखना आवश्यक है। स्थायित्व 5000/5000। विवरण यह अंगूठी कभी लिच किंग के प्रिय के अंगुली पर पहनी जाती थी, लेकिन अफसोस समय के साथ सब कुछ बदल गया। अध्याय 26 मौन गांव गूल्स और स्पेक्टर्स जब क्यूइन फैंग ने फ्रॉस्ट की अंगूठी के गुणों पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने इस बार जैकपॉट हिट किया है। अपने पिछले जीवन में फ्रॉस्ट की अंगूठी को शुरुआती खेल के दौरान जादूगरों और धनुर्धारियों के लिए अंतिम दिव्य ग्रेड उपकरण माना जाता था। हालांकि अंगूठी का आधार रक्षा बोनस उच्च नहीं था, इसके अतिरिक्त प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली थे। जोड़ 5 शून्य बर्फ गुण अपने आप में बोलता है। एकल गुण बोनस जितना अधिक होगा, बर्फ गुण कौशल का उपयोग करते समय अतिरिक्त क्षति उतनी ही अधिक होगी। जहां तक जोड़ 1 शून्य ठंड प्रतिरोध की बात है, वह काफी निराशाजनक था, व्यवहार में नगण्य, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। इस उपकरण का सबसे शक्तिशाली प्रवर्धन प्रभाव स्वाभाविक रूप से हमले के समय 20% अतिरिक्त बर्फ गुना क्षति थी। केवल 20% अतिरिक्त क्षति तुरंत क्यूइन फैंग के कुल क्षति को 20% बढ़ा सकती थी। इसके साथ अन्य प्रभाव के कारण जो बर्फ जादू और प्रभावों द्वारा उत्पन्न क्षति को 200 अंक तक बढ़ा देता था, लाभ विशाल थे। जब एकत्रित किया गया तो इस उपकरण का क्षति उत्पादन भयानक था। इसके अलावा अंतिम उपकरण प्रभाव भी अत्यंत शक्तिशाली था। जब हमला किया जाता है तो हमलावर को 700 अंक बर्फ क्षति देने और 5 सेकंड के लिए उसे जमाने का 3% मौका होता है। एक ऐसा आइटम जो भी नियंत्रण और संचयी क्षति दोनों प्रदान करता है, यह उपकरण वास्तव में दिव्य कलाकृतियों में शीर्ष कहलाने के योग्य था। हालांकि क्यूइन फैंग को थोड़ा अफसोस था कि अंगूठी केवल स्तर 30 पर ही उपयोग की जा सकती थी। इसके अलावा पहनने के लिए 250 बुद्धिमत्ता और कम से कम एक उच्च स्तरीय बर्फ जादू कौशल में महारत की आवश्यकता थी। आगे बढ़ते हुए अपने स्तर को बढ़ाने और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाले उपकरणों को खोजने के अलावा क्यूइन फैंग को उच्च स्तरीय बर्फ जादू कौशल सीखने के लिए भी देखना था। आखिरकार केवल बर्फ निर्णय पर निर्भर रहना बर्फ क्षति के लिए पर्याप्त नहीं था। इन विचारों के साथ उसने जल्दी से बर्फ की अंगूठी को अपने इन्वेंटरी में रख दिया। इसके बाद उसने जल्दी से क्षेत्र के चारों ओर घूमना शुरू किया, युद्ध क्षेत्र को साफ करने लगा। 1 लाख से अधिक सोने के सिक्के इकट्ठा करने के बाद किन फैंग तुरंत मृतक हड्डी ड्रैगन पर सवार हुआ और दूसरे गांव की ओर बढ़ा। किन फैंग का अब केवल एक ही लक्ष्य था, जल्दी से 10,000 प्लेग मृतक कंकाल योद्धाओं को मारना। जल्द ही किन फैंग ने मृतक हड्डी ड्रैगन की सवारी की और तेजी से दूसरे गांव पहुंच गया। गांव पहुंचने पर किन फैंग के कान में तुरंत एक सिस्टम सूचना गूंज उठी। प्रॉम्प्ट, आप साइलेंट विलेज में पहुंच गए हैं। यहां मृत्यु की आभा अत्यधिक घनी है। खिलाड़ियों कृपया सावधान रहें। ... 32 अनुभाग 32। किन फैंग ने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनने के बाद ज्यादा नहीं सोचा। साइलेंट विलेज उसके पिछले जीवन में खिलाड़ियों के लिए एक लेवलिंग स्पॉट था, लेकिन ये गांव अन्य गांवों से अलग था, क्योंकि इस गांव में बड़ी संख्या में भूत, मृतक और दुष्ट भयानक गूल्स थे। किन फैंग यहां इसलिए आया था क्योंकि यहां के प्लेग मृतक कंकाल सभी नजदीकी गांवों में सबसे अधिक होने चाहिए। इसके अलावा यहां राक्षसों के पैदा होने की दर अन्य स्थानों की तुलना में बहुत तेज थी। इस क्षण किन फैंग ने अनडेड बोन ड्रैगन को नियंत्रित किया और साइलेंट विलेज के ऊपर उड़ रहा था। उसने नीचे गांव की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि एक घनी भीड़ में अभिजात अनडेड कंकाल योद्धा अपने सिर उठाए और उसकी ओर घूर रहे थे। इन अनडेड कंकाल योद्धाओं के अलावा गांव की सड़कों पर एक समूह पारदर्शी भूत भी घूम रहा था, जैसे कि कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। इन 2 प्रकार के राक्षसों के अलावा किन फैंग धुंधले रूप से कई गूल्स को सड़ते शवों को चबाते हुए देख सकता था। किन फैंग ने क्षेत्र का स्कैन करने के बाद उसने सीधे गूल्स और भूतों पर एक प्रॉप जादू डाला। गूल अभिजात स्तर 20, स्तर सोना, HP 20,000/20,000, हमला 920 1061, रक्षा 300, कौशल लाश को निगलना उन्मत्त काटना उन्नत उन्माद। विवरण ये बेतुके सड़ते हुए चलने वाले मृतक कभी निर्दोष मानव थे, लेकिन बाद में वे सच्चे मृतक बन गए, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण और उनके मांस और रक्त को फाड़ने के लिए उत्सुक। भूत विशिष्ट स्तर 20, स्तर सोना, HP 10,000/10,000, हमला 1300 1420, रक्षा 500, कौशल शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरक्षित मृत्यु की चीख द्वेष। विवरण मानव जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने के लिए अनिच्छुक थे, तीव्र द्वेष को अपने भीतर समेटे हुए वे जंगल में भटकते हुए भूत बन गए। इन 2 राक्षसों के गुणों को देखकर क्यू फैंग को लगा कि उनके गुण बहुत मजबूत नहीं है, मृतक कंकाल योद्धाओं के समान है। एकमात्र ध्यान देने योग्य बात यह थी कि भूत शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरक्षित थे। यदि कोई योद्धा खिलाड़ी यहां आया तो वे सबसे अधिक संभावना में परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन क्यू फैंग एक जादूगर था, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इस क्षण में उसने अपनी छड़ी उठाई और तुरंत कौशल अग्नि तत्व को बुलाने का उपयोग किया। अगले क्षण एक अग्नि तत्व विशालकाय को शून्य से बुलाया गया, जो जमीन पर उतरते ही गरज उठा। बूम -3182, -3092, -3021, ... जैसे ही अग्नितत्वीय दैत्य उतरा, तुरंत मृतक कंकाल योद्धाओं के सिरों के ऊपर से क्षति के नंबरों की धाराएं तैरने लगीं। लेकिन इस समय अग्नितत्वीय दैत्य ने ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने एक ततैया का घोंसला छेड़ दिया हो। साइलेंट विलेज में सभी मृतक कंकाल योद्धा, गूल और भूत पागल हो गए और इसकी ओर झूम पड़े। गर्जना गर्जना गर्जना, एक बार फिर से गूंजते हुए गर्जन उस पहले शांत गांव में गूंजने लगे। रात के अंधेरे में क्यूइन फैंग ने केवल देखा कि अग्नितत्वीय दैत्य का शरीर अनगिनत गूल और मृतक कंकालों द्वारा तुरंत निगल लिया गया। इस समय अग्नितत्वीय दैत्य के सिर के ऊपर क्षति के नंबर लगातार दिखाई दे रहे थे। -441, -121, -323, ... बस एक पल में अग्नितत्वीय दैत्य का HP काफी गिर गया। अध्याय 27 बर्फ तत्व वृद्धि गोला दिव्य। इस दृश्य को देखकर क्यू फैंग ने सीधे नीचे कई बिजली के प्रहार जादू फेंके। जैसे ही बिजली के प्रहार गिरे, अनगिनत बिजली की चमकें नीचे गिरीं। बूम बूम बूम, -2250, -2210, -4492, 33 अनुभाग 33, ... क्षति के अंकों की धाराओं के फूफू होने के बाद उसके सामने का अग्नितत्वीय दैत्य तुरंत मारा गया। सूचना, आपने जो अग्नितत्वीय बुलाया था वह मारा गया है। इस प्रणाली की सूचना को सुनकर क्यू फैंग ने तुरंत अपनी छड़ी लहराई और एक और अग्नितत्वीय दैत्य को बुलाया। जैसे ही नया अग्नितत्वीय दैत्य प्रकट हुआ, उसने तुरंत क्यू फैंग से समूह के राक्षसों का ध्यान हटा लिया। क्यू फैंग आराम से मृतक हड्डी ड्रैगन पर सवार हुआ, नीचे लगातार कौशल का उपयोग करते हुए, वास्तव में जैसे कि बेवजह AFK खेती कर रहा हो। इसके बाद समय बीतने के साथ किन फैंग ने पहले बैच के राक्षसों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस समय तक क्यू फैंग के सामने एक बड़ा मोटा ढेर सोने के सिक्कों और कई आइटम ड्रॉप्स जमा हो गए थे। ये देखकर क्यू फैंग ने तुरंत अनडेड बोन ड्रैगन को उतरने का आदेश दिया और युद्ध क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, आपने सोने का सिक्का 483 उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया और 4.83 मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपने फैंटम नेकलेस सोना उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया और 1600 पेंडेंट प्राप्त किया।
डिंग डोंग, आपने बर्फ गुणोप सोना उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया और बर्फ गुण वृद्धियोप दिव्य प्राप्त किया। डिंग डोंग, आपने फ्रॉस्ट एरो स्किल बुक उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया और ब्लिजार्ड स्किल बुक प्राप्त की। डिंग डोंग, आपने फैंटम शोल्डर गार्ड्स सोना उठाया, सफलतापूर्वक 10,000 गुना इनाम को सक्रिय किया और शैडो शोल्डर गार्ड्स प्राप्त किए। इस प्रणाली की सूचनाओं की श्रृंखला को सुनकर क्यू फैंग ने जल्दी से अपनी इन्वेंटरी खोली ताकि वह अपनी कमाई की जांच कर सके। सोने के सिक्कों की मात्रा विशाल थी, जिससे उसे तुरंत लगभग 5 मिलियन सोने के सिक्के मिले। इसके अलावा उसे एक एपिक ग्रेड उपकरण, एक स्किल बुक और एक बर्फ गुण वृद्धियोप प्राप्त हुआ। एपिक उपकरण एक असासिन का सेट पीस था, जिसे एक जादूगर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए क्यू फैंग को इसे अपने इन्वेंटरी में छिपाना पड़ा ताकि यह कुछ समय के लिए धूल जमा करे। हालांकि कौशल पुस्तक और बर्फ तत्व का गोला काफी आकर्षक थे। इस बार जो कौशल पुस्तक गिरी थी वह स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय बर्फ तत्व जादू कौशल पुस्तक थी। क्यू फैंग को उच्च स्तरीय बर्फ जादू कौशल की कमी थी और यह गिरावट बिल्कुल सही थी, जिससे उसे काफी मेहनत बच गई। ये समझते हुए क्यू फैंग ने तुरंत कौशल पुस्तक निकाली और सीखें पर क्लिक किया। अगले क्षण कौशल पुस्तक तुरंत एक सुनहरे प्रकाश में बदल गई जो क्यू फैंग के शरीर में समा गई। डिंग डोंग, आपने ब्लिजार्ड कौशल पुस्तक का उपयोग किया और कौशल लव वन ब्लिजार्ड सीखा। ये सिस्टम सूचना सुनकर क्यू फैंग ने तुरंत अपने कौशल को मजबूत करने के लिए संभावित बिंदुओं का उपयोग किया। कुछ सेकंड बाद क्यू फैंग ने सफलतापूर्वक ब्लिजार्ड कौशल को अधिकतम स्तर पर अपग्रेड किया। कौशल को अधिकतम करने के बाद क्यू फैंग ने जल्दी से अपने कौशल पैनल को खोला ताकि अधिकतम स्तर के ब्लिजार्ड के प्रभावों की जांच कर सके। लव 10 ब्लिजर्ड स्तर लव 10 प्रभाव 1 उपयोग करने पर 15x15 क्षेत्र में दुश्मनों को प्रति सेकंड 160% बर्फ का नुकसान पहुंचाने वाली एक बर्फीली आंधी बुलाता है जो 10 सेकंड तक चलती है। 2 कौशल के क्षेत्र में दुश्मन जमना से 5 सेकंड तक पीड़ित होंगे। 3 कौशल के क्षेत्र में दुश्मनों की हमला गति पर जब हमला किया जाता है तो 10% की मजबूर कमी आएगी। कौशल कूलडाउन 10 मिनट, माना लागत 3000 MP। विवरण, बर्फ अंततः सब कुछ निकल जाएगी। ये कौशल अत्यंत शक्तिशाली था जो किन फैंग के थंडर स्ट्राइक से काफी अधिक नुकसान पहुंचाता था। महत्वपूर्ण रूप से इस कौशल में नियंत्रण और धीमा करने के प्रभाव भी थे। इस कौशल का प्रभाव क्यू फैंग की सभी मौजूदा क्षमताओं को पूरी तरह से ओवरशैडो कर गया। अधिकतम स्तर के बर्फबारी कौशल की जांच करने के बाद क्यू फैंग ने हाल ही में प्राप्त बर्फ गुणांक वृद्धि गोला दिव्य पर ध्यान केंद्रित किया। बर्फ गुणांक वृद्धि गोला दिव्य स्तर 1 ग्रेड दिव्य प्रभाव उपयोग करने पर उपकरण को अतिरिक्त 50 बर्फ गुणांक अंक देने की 90% संभावना है। प्रतिबंध कोई नहीं। विवरण, ये गोला बहुत सारी दिव्य शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता है। गोले के गुणों को देखने के बाद क्यू फैंग ने तुरंत इसे अपने फ्रॉस्ट रिंग में डालने का निर्णय लिया। फ्रॉस्ट रिंग पहले से ही 50 बर्फ गुणांक अंक प्रदान कर रहा था, गोले से अतिरिक्त 50 अंकों के साथ कुल तुरंत 100 अंकों तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि बर्फ गुणांक शक्ति में 30% की अतिरिक्त वृद्धि प्रत्येक 10 अंक की तत्वीय शक्ति गुणांक शक्ति को 3% बढ़ाती है। फ्रॉस्ट रिंग में अंतर्निहित 20% को जोड़ते हुए कुल स्टैक लगभग 50% होगा। यदि इसे अधिकतम स्तर के बर्फबारी कौशल के साथ उपयोग किया जाए तो परिणामस्वरूप शक्ति उत्पादन बिल्कुल विस्फोटक होगा। इस विचार के साथ क्यू फैंग ने तुरंत फ्रॉस्ट रिंग निकाल ली। अगले क्षण किन फैंग ने गोले को सीधे फ्रॉस्ट रिंग पर रख दिया। एक झटके में गोला एक सुनहरे प्रकाश में बदल गया और फ्रॉस्ट रिंग में विलीन हो गया। डिंग डोंग, गोले को सफलतापूर्वक जादुई बनाने पर बधाई, आपके उपकरण फ्रॉस्ट रिंग को अतिरिक्त 50 बर्फ गुणांक प्राप्त हुए हैं। ये सिस्टम सूचना सुनकर क्यू इन फैंग के चारों ओर के राक्षस फिर से उत्पन्न हो गए। 34 अनुभाग 34 जैसे ही ये राक्षस उत्पन्न हुए वे तेजी से क्यू इन फैंग के स्थान की ओर बढ़े। ये देखकर क्यू इन फैंग ने तुरंत फ्रॉस्ट रिंग, जिसे उसने अभी एक रत्न के साथ सफलतापूर्वक जादुई बनाया था, अपने बैकपैक में डाल दिया। ऐसा करने के बाद उसने अपनी छड़ी लहराई, तुरंत एक अग्नि तत्व को सामने के नुकसान को टैंक करने के लिए बुलाया। क्यू इन फैंग ने एंडेड बोन ड्रैगन पर सवार होकर आसमान में उड़ान भरी और नीचे के राक्षसों के झुंड पर लगातार कौशल का उपयोग करके नुकसान पहुंचाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक उसी समय जब क्यू इन फैंग ने तीसरी लहर के राक्षसों को समाप्त किया, एक सिस्टम सूचना अचानक उसके कान में गूंज उठी। सूचना, एक नया जंगली बॉस प्रकट हुआ है, खिलाड़ियों कृपया सावधान रहें। अध्याय 28 दिव्य फैशन खजाना इस प्रणाली की सूचना सुनते ही किन फैंग ने तुरंत शवों के ढेर की ओर देखा।